सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ हमन हर बस शिव विहाव के कथा के आनंद लेबो। शिव विहाव कथा के आनंद लेबो। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद कर ही अक्षरा गान। अच्छा तो कौन कौन मन बने ध्यान से सुनो वो कथा है। हाँ से नहीं कहा तो पूछा तो कौन कौन मन ध्यान से सुनो है। बस 2-4 जन मन और कोनो नहीं सुनो सुनो। हमार गांव एक ठन घटना हुई तुमला बतावत हूँ। बिहार में हमार गांव हर साल रामायण होते। गुरुजी मन जथे हर साल रामायण होते। यहू साल हुई मस्त यहू साल रामायण हो। एक जन महाराज आए रही से मस्त रामायण पढ़ी। एक जन डोकरी दैया आगू में बैठे रही अब्बर रोवत रही से अब्बर रोवत रही सोहा। तब महाराज हर सोचे लगे माता राम ना मोर कथा बढ़िया लागी से तो इकर घर जाऊँ तब बने दान दक्षिणा दी। उसने पूछत पूछत चल दी सुकर घर मस्त उकर घर गिस। ओकर बाद में आ महाराज आओ बैठो बैठो किस चटई ल दसे बैठीस महाराज है। ओकर बाद में मस्त दार देश चौड़ देश टिक 1 रुपया देते कस वो माता राम कोनो गलती हो गए का मोर से कथा में की है। तो देख बेटा न तो तोर कथा ल जानो न तो तोर गलती ल जानो की तो रोई का बर मैं अतके ल जानते तो दाढ़ी दिखत। इसने दाढ़ी हमार बोकरा घलो रही से जब जब तोला देखा तब तब वो बोकरा की याद आए कर से तीन रो का है वो बोकरा चोरी हो गए कहते। तो इसने आप मन आने को ती ध्यान ला नहीं लगाना है दाई हो। मस्त कथा प्रसंग में ध्यान न लगाना है। शंकर जी के बिहाव हो के पारी आगे रही से। अच्छा शंकर जी के बिहाव का बर हो सो तू मन बताओ का बर हो सो शंकर जी के बिहाव नहीं जानो। तो समय एक जन राक्षस के अत्याचार चलत रही से तारकासुर नामक। तो ओकर विनाश का कर होती कार्तिक भगवान कर। तबे कार्तिक भगवान को नहीं शंकर जी बड़े बेटा तो कर तो शादी च नहीं हो ही जी। ओकर तो एको जन बेटा नहीं है। तब ब्रह्मा जी कर अगीस तब बताते शादी करवाहू तब बेटा ही जी की शादी करवाहू तब बेटा ही शादी करवा तो करवा देबो। लेकिन वो तो घोर तपस्या में बैठे हावे ओहर तो घोर तपस्या में बैठे हावे। हमन नहीं सकन भाई वाला जगाए बर करे तो कौन जगा सके। एक जन जगा सकते किस कौन कामदेव। कामदेव ला बोला इस कामदेव का बात है कि तो तोला शंकर जी जगाल पड़ी वो कौन सा मार बड़ी बात है। अभी जहूँ जगा दूँ कि अभी जहूँ और जगा दूँ कि ले जाकर कामदेव दंगरस जाके शंकर जी ला जगा दी। शंकर जी अतका क्रोधित हो गए अपन क्रोध में आके कामदेव ला भस्म कर दी। तब जमो देवता मनोला शांत करवाते हे प्रभु शांत हो जा हे प्रभु शांत हो जा हमन ला तोर मदद चाहिए शांत हो जा प्रभु शांत हो जा। लटपट में शांत हो काय मदद चाहिए तो कहते प्रभु तोला शादी करे पड़ी। मैं नहीं करूँ भाई शादी वादी। एक तो तू मन हर मोर तपस्या ला भंग करे हो अब शादी करे बर कहा था मैं नहीं कर रहा हूँ शादी। नहीं प्रभु तोला शादी करे चला पड़ी। मैं नहीं करो भाई शादी। नहीं प्रभु तोला शादी करे चला पड़ी हमारे से 3 शादी करे चला पड़ी। चलो ठीक है शादी तो मैं करूँ लेकिन शादी में जत का सामग्री लगी तेला तू मन दू जत का खर्चा ही तेला तू मन दू। शादी में जैन जैन चीज लगी ते सब ल तू मन दू। ले ठीक है भाई जमो देवता मन मंजूर हो गए। जमो देवता मन हर कन्या देखे बन निकल गया। जमो देवता मन कन्या देखे बन निकल गए तो राजा हिमांचल के घर गिस करते। राजा हिमांचल के घर गिस मस्त उकर घर जाए के बाद में देखिस माता पार्वती ला हाँ कन्या तो बने हावे के कन्या बने हावे कह के मस्त देख दरीस दिन तारीख घलू है धर दरीस दिन तारीख घलू है धर दरीस शनिचर के तेल एतवार के मान सम्मार के बारात के दिन तारीख घलू है धर दरीस मस्त दिन तारीख धरे के बाद में शंकर जी ला बताते प्रभु हमन कन्या देख दरे की बने बात कन्या देख दरे 9 दिन तारीख घलो धर दरे की बता तोला बताते शनिवार के तेल एतवार के मान और सोमवार के बारात की बढ़िया हावे। तो एक जन कथे माता बड़ सुंदर हैगा कि माता अब बड़ सुंदर हैगा कथे देखो रे भाई शादी ला तू मन करवात हो
तो माता कत को सुंदर रहा मोला ओकर से मतलब नहीं है कि वो माता हर कत को सुंदर रहा कथे ओकर बाद में मस्त सब कोई मरवा डारा काटेगिस मरवा काट के आनिस और छादिस पूरा सब को ते छादिस कर बाद में तेल हल्दी चुपरा के पारी आ गया तेल हल्दी चुपरा के पारी आ गया मस्त देवता मन तेल हल्दी धर के शंकर जी देखते का तेल हल्दी प्रभु चुपरे लाट मैं नहीं चुप रहो भैया चिल्टिया हम इसका हालत नहीं प्रभु चुपरे लागते मैं नहीं चुप रहो भाई नहीं प्रभु चुपरे लागते ते धर हाथ ला चुपराव किस्सा खत्म करके नहीं प्रभु रात भर चुपरे लागते तो जा भभूत ललानबे के जा भभूत ललानबे कह के कहते तो चूल्हा तो एको दुकुले हो ही प्रभु नहीं पूरे तो जा चिता के राख ललानबे 3 दिन चुपरावे तभु निश्चिदाय के चिता के राख में मस्त तेल हरदेला मनावत कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। छोड़ माया के दया धर्म राम नाम खजाना जन जन ही ना छोड़ दुनिया की भी तोला जाना है ना जन जन है ना छोड़ दुनिया के भी तोला जाना है ना। छोड़ माया की छोड़ संगी जिंदगी ऐसे
मंगल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ई प्रकार मस्त तेल हरदिला चाहिए और तेल हरदिल चाहिए तहन आगे मड़वा नाचे के दिन। अब आगे मड़वा नाचे के दिन तो मस्त मड़वा डारल छै, मड़वा काट के आनी छै तो छात ले रात हो गई। मड़वा डारल छात ले रात हो गए। अब कैसे करबो? सब कोई शंकर भगवान करे चल दे कहते प्रभु हमन मड़वा नाचबो कहा था। फिर रात हो गए है, कहीं अच्छा नहीं दिखत है। रात हो गए है, कुछ नहीं दिखत है कि तो कुछ नहीं दिखत है। आहा नहीं दिखत है तो जाओ मनिहार सांप ला बुला के लान हो के, जाओ मनिहार सांप ला बुला के लान हो के। सो मनिहार सांप मन ला बुलाए बर चलिस, मनिहार सांप ला बुला के लानिस। एको दो टन थोड़ी ना, वो एक भावर मनिहार सांप आगे, एक भावर मनिहार सांप मन आए के बाद में मन उलग गई। चक चक ले अंजोर अंजोर ऊपर अंजोर झपात है। देख ना भैया कहते तो मोला दिखती तो तोर ऊपर हुर्सी हो लेते हूँ कहा थे। अरे बस सही बात, इसने में तो होते एक्सीडेंट। एक तिल हाईवा थे, वो को तिल पिकअप जाते ये करता हूँ का ये हाईवा कंजोर में पिकअप वाला चक चक आगे, पिकअप कंजोर में हाईवा वाला लेके हुरे दिस। तब पिकअप वाला गलती हावे कि हाईवा वाला गलती हावे हैं? गलती दोनों को नहीं है, गलती हावे तो लाइट के हावे जिन दोनों को आखिर चक चका दिस। त जतके अंजोर ले नेत्र हो सही सके उतके अंजोर हर बने। तो प्रभु ये तो ज्यादा अंजोर हो जाते, अब कहीं नहीं दिखत है, अब कहीं नहीं दिखत है। तो एक काम करके है, एक काम कर के कथे, एक काम करके हिस और मस्त होकर बाद में एक एक झन लेप कथे। एक झन लिलहू तो एक झन उगलहू की है। लीलत देरियन ध्यार उगलत देरियन जो जग मिग रग भी पूरा कैलाश पर्वत बरेला लग गए, पूरा कैलाश पर्वत बरेला लग गए। कई के कथे वो शंकर जी के शादी में सांप मनी के झालर जग मिग रग बिग बरत है। हमार तुहार घर कोती वायर वाला झालर वो कोती कैसे नहीं बरत रही, कहीं उड़ गए का हाथों नहीं उड़े दादा, वो हर दिन रात भरे वाला झालर। तो ये प्रकार ले मस्त सबो देवता मन हमर वाला नाचिस, हमर वाला नाचिस। ओकर बाद में जल्दी जल्दी सूझ जाओ, काली बारात घलो जाए बर है कह के कहा थे। जल्दी जल्दी सूझ जाओ, काली बारात घलो जाए बर है कि हिस। और बाद में सूत के उठिन बारात जाए बर जमो देवता मन हर तैयार होले लग गए। तब तक का उठो प्यारा भजन सुनबो, कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। माँ के गर्भ से निकले हाय, माँ के गर्भ से निकले काय बात करके, सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके।
सफल बना ले, श्री राम भजन करके जीवन सफल बना ले, श्री राम भजन करके। सब छुट्टी ते जावे काल धर के, आखिर में सब छुट्टी ते जावे काल धर के। माँ के गर्भ निकले हाय, माँ के गर्भ निकले ते पाए वाद करके जीवन सफल बना ले, श्री राम भजन 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 करके। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली महाराज की जय। वही प्रकार ले मस्त दमो बरतिया मन तैयार होले लगे, जमो बरतिया मन तैयार होले लगे, बारात जाना हुए कई के ही लगत है लगे सवान सकल सुर, वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद कर ही अक्षरागान। जमो देवता मन नाना प्रकार के वाहन सजाते, अनेक अनेक प्रकार के वाहन सजाते कथे, अनेक प्रकार के वाहन सजाते, कोनो अपन हाथी सजाते, कोनो कमल फूल सजाते, कोनो गरुड़ सजावत है, नाना प्रकार के वाहन सजत है, अनेक प्रकार के वाहन सजत हवे कई के कथे। और आके देखिए जमो देवता मन शंकर भगवान को चुपचाप बैठे या ये कैसे करते जी, एकर बारात जाना है अब ही हर तैयार नहीं हो है, तो कर जत का गन मतलब भेजिस जाओ शंकर जी के श्रृंगार लान हो कई के, तो कोनो बिछिल धर के आए तो कोनो सांप ल धर के आए, या तुम्हारा श्रृंगार लाने बर भेजे हो जी, बिछी सांप ल धर के आए नहीं के हो कथे, तो यही ते कर श्रृंगार है कि ए बिछी सांप यही हत्ते कर श्रृंगार है कई के बताइस। तले करो श्रृंगार कैसे करूं, मस्त श्रृंगार कर दे, मस्त श्रृंगार करेला लगे, नाना प्रकार के श्रृंगार करेला लगे, मस्त श्रृंगार करेला लगे शंकर भगवान के कथे। अच्छा मस्त श्रृंगार करेला लगे, तो शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कानन कुंडल पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला कथे। शंकर जी के गण से मन शंकर जी के श्रृंगार करेला लग गए, ओकर जटा रिश्ते का मुकुट बने। अच्छा जटा के मुकुट बने, जटा के मुकुट बने के कथे, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, अहि मतलब सांप, और सांप के मोर ला संवारिश करते, सांप के मोर बनाए रही सौ मोर ला पहिने के कथे। कानन कुंडल पहिरे व्याला, कानन कुंडल पहिनीस मस्त व्याल पहिनीस, तन विभूति पट के हरि छाला, तन में पूरा भभूत ल चुपरीस, और भभूत ल चुपरे के बाद में बगवा छाला पहिनीस करते, बगवा के छाला पहिनीस, और बगवा के छाला पहिने के बाद में उमे अहरास सांप लवान देस। अहरास सांप देखे हो करिया पीला रहते, कई जन मन देखे हो कई जन मन नहीं देखे हो, तो अहरास सांप ला बांध दीस, और अहरास सांप ला बांधे के बाद मुड़ी ला खोद दीस, पूछिए करके निकले हवे,
देख जी छुट्टी विकट मार खावे का नहीं छूटा प्रभु नहीं छूटा के वही प्रकार ले मस्त शंकर भगवान के श्रृंगार करत हैं। तब तक आओ एक तो प्यार से भजन सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चल जाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हरे हर 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 भोला गुरु महादेवा। जप 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 हरे हर 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 भोला गुरु महादेवा। तुलपावे में विराजे महादेव चंदन करवा। 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 तुलकमल में विराजे महादेव भगवा के चाला। 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 में विराजे महादेव आंगे भावती। आंगे में विराजे महादेव आंगे भावती। तेरे 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 आंगे में विराजे महादेव आंगे भावती। माथे में विराजे महादेव दूजे के चंद्रा। तुर 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 माथे में
उमापति महादेव की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उही प्रकार मस्त शंकर जी के श्रृंगार ल करी ओत के जहान विष्णु भगवान हरिस्त जव देवता मन कथे देख तो जी हमन कतक सुंदर दिखत हन और जेकर बराती जात हन वही हर बैहा भूत हमन सही दिखते तब विष्णु भगवान कथे छोड़ो जी हो तो बैहा भूत है अत के ला शंकर जी सुंदरी बात के पूरा नहीं माने शंकर जी भगवान अत के बस किसी सौ जी मैं हर तो बैहा भूत हाँ तुमन तो घेरी बेरी ब्यूटीफुल दिखत हो कि अब हमन लेक बरतिया बुलावो कि जमो भूत प्रेत मल्ला न्योता मिल गए सबो भूत प्रेत मल्ला न्योता मिल गए भूत प्रेत मनाए न लग गए ऐस विष्णु भगवान हर देखिस तकत है या यहु मन जे ही जी बरात हाँ प्रभु न्योते तो है तो के जहां नारद ल बुलाई सब नारद ल बुला के कथे जा नारद शंकर जी ला कह देवे भले भूत प्रेत मन ने उधर फिर बरतिया नहीं लेगन भाई ए मन हुआ जही तो हाहाकार मत जहीगा कौन तुहर बरतिया ला पर घाय नहीं ए मन हुआ जही तो हाहाकार मत जही कौन तुहर बरतिया ला पर घाय बरही तो जा कह देवे नहीं लेगन ये भूत प्रेत मला नारद ऐसा के बताते प्रभु भले मला ने उधर है फिर नहीं लेगन ये मलक नहीं भाई लेग बोझ ये मन हुआ जही तो कोनो बरतिया पर घाय बराए नहीं जी नहीं लेगा नेला की नहीं भाई लेगबो तो फिर किस नारद विष्णु भगवान कर जाके कथे प्रभु ओहर तो लेगबोच कथे लेगबोच कहा थे ते काम कर जा शंकर जी ला कह देवे हमन आगू जाबो है मन हर पाछू पाछू वही के तो शंकर जी कराई सवाग बताते प्रभु लेगबो कहा थे तो भूत प्रेत मला हाय लागिस लेगबो कहा थे रे लेकिन की हम फिर भूत प्रेत मन हर चुप हो गए लेकिन हमन अगवा के जाबो अवे मन हर पाछू पाछू वही की हमन आगू जाबो हमन सब कोई पाछू पाछू वही कह के कथे फिर इस नारद हरा के बताते प्रभु ए जमो कोई हमन हर आगू जाबो ए मन हर पाछू पाछू जाई कह के कथे नहीं भाई सब कोई एक संग्रह जाबो उसने विष्णु भगवान के आदेश आए नहीं भाई सबो को एक संग्रह जाबो और तुम लागे जाना है तो जमो देवता मन आगू जाओ हमन पाछू पाछू आबो की जमो देवता मन आगू जाओ हमन पाछू पाछू आबो कह के कथे जमो देवता मन ला आगू दिस बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ एक तो प्यार रस भजन सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो।
हेलो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ई प्रकार ने मुझसे बारात जाए बर तैयार हो गए। तो जब वो देवता मन लगी तू मन अगवा के जहू और हम जब वो भूत परे संग पाछू पाछू आबो कही। तो के जहां विष्णु भगवान नारद ल बुलाई सो कथे जा नारद शंकर जी ला कबे और दूल्हा बने तो मोर गरुड़ में बैठ के जही। अब विष्णु भगवान कहा थे गरुड़ में बैठ के जही तो तू उड़ा ताघुल पहुंच जही। ता मोर गरुड़ में बैठ के जही जाकर देवे कि ऐस नारधर आके बतथे। नारधर आके बताइस कथे प्रभु ते दूल्हा बने हस ता गरुड़ में बैठ के जावे की हस। गरुड़ में बैठ के जावे कह के कथे ते दूल्हा हरस ता गरुड़ में बैठ के जावे कह के किस ता शंकर जी हरकत है। उसके जहां नंदी रोए लग गए ते रोज दिन मोर ऊपर बैठत रहे मोर ऊपर चिघात रहे है। और आज जब मेन दिन आए तो ते दूसरल की राय करके जावत था नंदी रोए लग गए। तो उसके जहां शंकर भगवान हकत है कस जी ते कैसे गोठिया था ये सांप और एक गरुड़ के पट्टे का ये सांप और एक गरुड़ के पट्टे का बता है रे कन्या में घलो सांपे ला बांध के राखे हो कहूँ गरुड़ ला देख के सांप और भाग गई तो मोर बाघम्बर लते संभाल बे के। नारद हर चुप हो गएगा। तो जमो देवता मन अगवा के जाए लग गए और भूत परे संग शंकर जी पाछू पाछू आए लग गए। तो सब ले आगू में ऋष इंद्रदेव हर अपन हाथी में बैठे ऋष ऐरावत में बैठे रही से सब ले आगू ही हर गिस। तो वहां के जमो माता राम मन हर गिस प्रणाम करती ही हरसगा दूल्हा कथे। वाह तुमन कैसे गोठिया तो वो मैं दुल्हन हूँ मैं दुल्हा के नौकर हूँ कि सरे दास रे। जब दुल्हा के नौकर तक सुंदर है तो दुल्हा का तक सुंदर हो। ओकर बाद में विष्णु भगवान ऋषि से ओकरो प्रणाम करिस बहुला पूछिस ही हरसगा दूल्हा कथे। वाह तुमन कैसे कैसे गोठिया तो वो मैं दुल्हन हूँ मैं हर दूल्हा के दोस्त हरू कथे। अरे दास रे जब दूल्हा के नौकर तक सुंदर है दूल्हा के दोस्त तक सुंदर है तो दूल्हा का तक सुंदर हो। ओकर बाद में ब्रह्म जी हरि से बहुत कुछ ते कौन बाबा दूल्हा के कथे ते कौन बाबा दूल्हा के कह के पूछे। अब ब्रह्मा जी फंस गए नौकर कहूँ तो डोकरा हो गए और दोस्तों कहूँ तो पाका पाका दाढ़ी में छमनावे का कहा सोचिस विचारिस और कथे मैं दूल्हा का डैडी हूँ किस फादर पिताजी कथे मैं दूल्हा के पापा हरो किस हाथ में काफी पुस्तक धरे हते काय हरस ते हर काय हरे के तमे पंडिती घलो करतो घर में शादी हो तकावर दूसरा पैसा देवो हम ही हर पढ़बो के वही प्रकार ले मस्त शंकर जी बन जमो देवता मनहर वहां पहुंच गए। अब शंकर भगवान मनहर आवत थे अबे पान शंकर भगवान मनहर आवत थे मस्त ऐ जमो कोई देखते सब कोई देखे लग गए कौन जही पर घाय बर कौन हर जही मल्ल पर घाय बर ए मन तो जमो भूत परेत मनहर आ गए। ता गांव के बैगा मनहर हिम्मत करके गिन शरबत पियाए बर गिन मस्त शरबत पियाए बर चल दी सुहा। और बाद में सब ले आगू मरीज बिना मुंडी वाला भूत मैं तुम्हारा भूत मन के घलो परिचय दे दूं। एक जन के मुंडी च नहीं रही तो एक जन के मुड़ी च मुड़ी एक जन के हाथे च नहीं रही एक जन के हाथे छात काकरो आगो कोती मुड़ी काकरो पाछू कोती मुड़ी कोनो मोट डांट तो कोनो सुखरू मुहा ऐसे प्रकार के भूत परेत मना आए रही सुहा। तो सब ले आगू में बिना मुंडी वाला हरे ओकर कर जाग कथे लीजिए शरबत तो कर पाछू वाला बोले तिया किस वहु किस लीजिए शरबत कह के रब ले 2 गिलास ले धरी कस जी कबू शरबत नहीं पिया 2 गिलास ले धरतस कहते नहीं जी 1 गिलास कर अब 1 गिलास मोर की ओकर बाद में फिर आगू गिस तो कर हाथ में रिश्ते कर गिसो कर जाग कथे लीजिए शरबत कह के ओती जा कह के किस ओ पार जा कह के कथे ओ पार जाके किस तो पार गिस तो ओकर हाथे छात रहे ओकरो कर जा किस लीजिए शरबत कह के रब ले वहु 2 गिलास ल धरी कस जी
तुमन कैसे करथो दूधी गिलास ला धरथो, कभू शरबत नहीं पिए हो का कहे, कभू शरबत नहीं पिए हो दूधी गिलास ला धरथो। तब कथे एक गिलास एला पियहू जी, अब एक गिलास में हर पीहूँ कह के कहे, एक गिलास एला पियहूँ अब एक गिलास में हर पीहूँ कहे। ओकर बाद में वो पाछू वाला मुंडी हरी से ओकरो करे जाके लीजिए शरबत कह के, अरे एकर तो पर मुंडी चनिए, एकर तो ए पर मुंडी चनिए कि पाछू कोती गिस ओ कोती जाके लीजिए शरबत कह के, पाछू कोती जाके कथे लीजिए शरबत कह के किस। अरे ओ ती जाना तो पीवे कैसे, ऐसे धरेंगे ऐसे पिएंगे, ऐसे धरहूँ और पाछी कोती लेग के पीहूँ कथे। इस प्रकार ले मस्त सब कोई शरबत पियई होती। शंकर भगवान मस्त लेग गया। मैं ना माता पूजा करे बन निकलत हवे, मैं ना माता पर घाय बर पूजा करे बन निकलत रही से, तो जान अंधियार हो गई, सब नंदिया बैल कहता कि स्पीड में रही जात ले अंधियार हो गई रही से। ता शंकर भगवान जे नोकर पूछी में सांप रही से ओकर पूछी ला तिरिस आय मनी को उगल की, मनी ला उगल कह के कथे, तो मनी ला उगल दिसो करके कर दीसगा। मैना माता देखी उस थारी के लोटा पानी सब ला फेंक के भाग गए। तो नारद हर कथे अब तो शादी कैंसल है, अब तो शादी कैंसल है। कन्या के माँ इनकार कर दीस कथे, तो का इनकार करी सजी, देखत नहीं थारी के लोटा पानी सब ला फेंक के भाग गया। तो जाए ही बात ला शंकर जी ला पूछबे के, तो प्रभु ये तो तोरा अपमान हो गए, सबो ला फेंक के भाग गए, यहर तो तोरा अपमान हो गए कह के कथे। मोर का अपमान हो जी, मोर बहुत बड़े सम्मान करी से कहे, मोर बहुत बड़े सम्मान करीस कह के कथे। ता का सम्मान करीस, ये लोटा पानी फेंक दी से कोई सम्मान नहीं कथे। अजी ओहर किहिस मोर दमान के जटों में तो पूरा गंगा भरा है, तो एक लोटा पानी में का हो ही कह को लोटा पानी फेंक दीस कहते। तो बात तो बने बने ये चंदन गुलाल ला काबर फेंकिस किस, तो पुटहा चंदन ला नहीं देखा था। अब अतक बड़ चंदन में दत्ती बड़ वो गुलाल हर काय करी कह को गुलाल ला फेंक दीस कहते। ओ बात तो बने बने तय दिया ला काबर फेंकिस, तो कहते ए दिया के का 1 घंटा बर ही अब बुझा जही, मोर दमान के माथा में तो दूध के चंदा हर हावे, ओ हर तो दिन रात बरत रहते कई को दिया ला फेंक दीस कह के कहते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब एक तो प्यार भजन सुनबो, कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। पाए हन जिंदगी 4 दुनिया, माते माया माए सारी दुनिया। हरि भक्ति भजला भुलाए डरे, माया मोह ममला मिलाए डरे, माया मोह ममला मिलाए डरे। सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताले बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल।
बातें माया माए सारी दुनिया हर गति बजला बुलाई जान माया मोह ममला मिलाई जान माया मोह ममला मिलाई जा रे सिया राम मोहन हरि राम मोहन ताली बजा के जयकारा संग धीरे बोल सिया राम मोहन हरि राम मोहन ताली बजा के जयकारा संग धीरे बोल। माया की नशा लगे उम्र तोरे बीत जाही जेकर माया की गरम करत है समय पर छूट जाही कातोल माया की नशा लगे उम्र तोरे बीत जाही जेकर माया की गरम करत है समय पर छूट जाही दुनिया के कहा ठिकाना ही कहा सबला भुला के एक बार बोल सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे 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 बोल। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सावर रामचंद्र की जय। आवे दे पीला बत्ती संदेश आगे है 5 मिनट शेष बाँचे हैं हमर मन करा तो एक प्यार से भजन सुनबो और सावन के महीना घलो चलत हैं तो भगवान शंकर जी के भजन ला सुनबो। बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सावन माह शिव जी नाम मनावो सावन माह शिव जी नाम मनावो बेल की पतियाला चढ़ाबो
राजा जुट भूला के शर्मा गंगा माई विराजे पास किनारे गरमा बिजी के कुंडल साजे मरकटिया के अंग वो भूता नक्स किले तुपरा के आजा धतूरा भाग लपेटे भैया वरन हो नाचे उन बदरा ने वेद जगावो उन बदरा ने वेद जगावो बम बम जयकारा लगावो बम बम जयकारा लगावो चलो शिव मंदिर जावो खुदा के दर्शन पावो चलो शिव मंदिर जावो खुदा के दर्शन पावो दूध दही घी मध रस में बांसुरी चखा के साऊ चंद रोली मोली अबीर गुलाल लगा के बंसरी की मात नवारती धूप कपूर जला के ढोल नगाड़ा मादर मृदंग डफली डमरू बजा के मन के मानो तेरा बाबू मन के मानो तेरा बाबू गौरी के गारा नाम लाबो गौरी के गारा नाम लाबो चलो शिव मंदिर जाबो खुदा के दर्शन पाबो 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 लखन सिया रामचंद्र की जय जोरदार ताली बजनी चाहिए मंचस्थ मानस परिवार के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चों का, युगल भैया, तुषार भैया, उमंग भैया, पीयूष भैया, कुणाल भैया, शुभंशु भैया, गोयल भैया, कुमारी लोकेश्वरी साहू, मानव साहू, सभी छोटे छोटे बच्चे। मैं आप सबके बीच में रखा ये बात कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरीका, और जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लइका। बच्चे को आप जितना भी पढ़ाना चाहें पढ़ाएं, कलेक्टर बनाए, डॉक्टर बनाए, एसडीएम बनाए, एसपी बनाए, मंत्री बनाए, सब कुछ बनाए। सब कुछ योग्य बनाने के बाद भी अगर अपने तरफ से आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएंगे तो सारा पढ़ाई बेकार है। क्योंकि संस्कार से ही हर बच्चे के अंदर, बच्चे ही नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर चरित्र झलकता है। संस्कारवान बच्चे बनाना है तो जब तक हम अपने सनातन धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चे जो है कभी संस्कारवान नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है हाय हेलो छोड़िए, हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम। आप लोग बोलते हो कि नहीं? स्कूल जाते हो तो मम्मी पापा का कही जाते हो, का कही जाते हो जी? स्कूल जाते था दूसरी बात नहीं करते, हम आप लोग से निवेदन करते हैं जब भी आप स्कूल जाएं, जब भी आप अपने स्कूल जाएं तो माँ बाप के चरण में स्पर्श करके जाएं और कम से कम इतना बोल के जाएं कि मम्मी जय श्री राम, पापा जय श्री राम। जब आप बोलोगे तभी हम दूसरे को बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कि जिस बात को हम समाज पे, जिस बात को हम समाज के बीच में लाना चाहते हैं वो बात हमारे अंदर पहले ही झलकना चाहिए। लगे समारन शकल शुर वागन विदित विमान, होई शगुन मंगल सुखद करई अप्सरागान। कत का सुंदर व्याख्या करत रहे सब भैया, है ना?
मैं बताया ना कि माइक पकड़े के बाद में बोलना अच्छा अच्छा आदमी के बस के बात नहीं है। लेकिन ये उम्र कौन से क्लास में है दादा? 9वीं में गए है, ओकर बाद 10वीं जाबे बहुत और आप आर्गन वाले कौन से क्लास में हैं? ऐसे करके बताने ऐसे करके बताने का, बोल के बता, बोल के कौन से क्लास पढ़ा था? चौथी। यहाँ कहाँ पर आए हैं? आर्गन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चौथी क्लास के लड़का और अतका सुंदर कीबोर्ड प्लेयर, सोच के देखो जब 10वीं पढ़ी तो कतका सुंदर बजाई। समस्त दर्शक दीर्घा के ही दुआ के, समस्त दर्शक दीर्घा से भगवान से यही प्रार्थना है कि आप छालीवुड नहीं बल्कि आर का आर्गन हिमांशु भैया बॉलीवुड में बजना चाहिए, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न रूप न श्रृंगार अमर रहता गए, न धनी धन का भंडार अमर रहता गए। न रूप न श्रृंगार अमर रहता गए, न धनी धन का भंडार अमर रहता गए। आदमी मरता गए लेकिन कला के साथ में कलाकार अमर रहता गए। कला के साथ में कलाकार अमर रहता गए। माता सरस्वती की कृपा आप सबके ऊपर विशेष रूप से बरसता रहे। फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है ये जिंदगी भैया, खुद भी हंसो और औरों को भी हंसाते रहो, औरों को भी हंसाते रहो। आइए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने मुद्रा पुष्प से आपको पुरस्कृत किया गया। उससे पहले मैं विदाई के लिए निवेदन करूं, हमारे बीच में सम्मानित श्री दुबेलाल साहू जी, हमारे बीच में सम्मानित श्री टेमा चंद्राकर जी और हमारे बीच में सम्मानित श्री जोरदार बघेल जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के बच्चों का कपाल में मस्तक में तिलक चंदन लगा करके और सारे मुद्रा पुष्प के राशि को व्याख्याकार महोदय तक संप्रेषित करके सम्मान सहित विदाई प्रदान करें। आदरणीय श्री भैया अगर आप आ सकते हैं, टेमल चंद्राकर जी। चलो कोई बात नहीं, हम निवेदन करें हमारे मुख्य आयोजक के रूप में आदरणीय श्री गौतम चंद जैन जी, आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके तुरंत पश्चात में तैयार रहेंगे श्री दुर्गा मानस परिवार ठुमसा जिला महासमुंद के समस्त कलाकार बंधुओं से निवेदन है आप अपने साजबाज के साथ में बिल्कुल तैयार रहेंगे। दुबेलाल साहू जी, गौतम चंद जैन जी, जोरदार बघेल जी मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। भगवान शिव जी की विवाह की कथा आपके बीच में युगल भैया बहुत सुंदर ढंग से अपने भावों में छत्तीसगढ़ी भाषा में आपके बीच में रखते। भगवान शिव एकांकी नाथ गए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारि विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव और माता पार्वती दो नहीं है बल्कि एक हैं। भवानी शंको वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, एक को विश्वास के रूप में और दूसरा को श्रद्धा के रूप में देखना अति आवश्यक है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास का परिणय सूत्र हम अपने हृदय के अंदर जब तक नहीं करेंगे तो ज्ञान रूपी राम जी और भक्ति रूपी सीता जी का निवास हमारे हृदय में कभी होने वाला नहीं है। ये बहुत सुंदर सा स्रोत, बहुत सुंदर सा सीख रामचरित मानस के बालकांड दोहा क्रमांक 91 को माध्यम बना करके युगल भैया आपके बीच में फोटो धर लेना भैया। कैमरा में भी ध्यान। चलिए
इसी धन्यता के साथ में आप सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस मंच से सादर विदाई, और विदाई देते देते हम यही कहें कि जाते हो निज ग्राम सखा, बस इतना संदेश दे जाना। जाते हो निज ग्राम सखा, बस इतना संदेश दे जाना। 251 रुपया श्रद्धेय श्री जोरदार बघेल जी की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। और आइए मैं निवेदन करूं श्री दुर्गा मानस परिवार ठुमसा जिला महासमुंद के आत्मीयजनों को, और उससे पूर्व में जिन जिन महानुभावों ने बच्चों के मानस परिवार को मुद्रा पुष्प से नवाजा है, तनिष्क बंसी चंद्राकर 20 रुपया, टिकेंद्र यादव लिटिया दादर से 20 रुपया, गुप्त दान 50 रुपया, लखन लाल साहू थाना पारा बागबारा 100 रुपया, सुखनंदन सिंह ठाकुर मंडी पारा बागबारा 50 रुपया, टुकेश्वर ध्रुव लाली ध्रुव दहियानी भाटा 20 रुपया, पुष्पा रोशन साहू बसला डबरी 50 रुपया, गीता बूट हाउस बागबारा 20 रुपया, दुबेलाल साहू जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा आपकी तरफ से 50 रुपया, नागेश्वर कुमार पटेल मरार कृषि बहारा की ओर से 100 रुपया, किशन भारद्वाज है शायद हरना दादर की तरफ से 20 रुपया, रामेश्वर यादव हरना दादर दहियानी भाटा 20 रुपया, और तेशिका पटेल शिव कुमार पटेल हरना दादर की तरफ से 50 रुपया, और लव्य वेदांश बागबारा की तरफ थाना पारा की तरफ से भी 50 रुपया का श्रद्धा समनाइए जोरदार ताली। क्या बात है, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। वास्तविक में तुलसीदास जी में दैन्यता देखने को मिला, लेकिन आज हमारे बागबाहरा नगर के ऐसे तुलसीदास श्रद्धेय जिनका नाम जाना जाता है, रामा गुरु जी और हमारे काकभूषण जी मंचस्थ मानस परिवारों के वाद्य यंत्र लेकर के आ रहे हैं। वास्तविक में इतनी दैन्यता तो केवल तुलसीदास जी के अनुयायी में हो सकता है। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। विगत 2007 से दुर्गा मंदिर प्रांगण में ये कार्यक्रम विधिवत समस्त नगरवासी बागबाहरा नगर के समस्त दानदाताओं के बल पर, दानदाताओं के कारण ही ये मंच विगत 2007 से सजते आया है। ये 18वां 19वां वर्ष लगभग है। विराजिएगा संतजन। और एक अच्छी सी कार्यक्रम, और ऐसे नहीं है कि ये दुर्गा मंदिर में 19 साल, लेकिन एकर पहली धर्मशाला में ओकर पहली और कहीं चलत रही। मतलब ये हमारे बागबाहरा नगर के पुरखा मन के एक शुरू किए हुए तुलसीदास जी की जयंती ला नींव डाले हुए, और वो नींव के परंपरा ला हमारे बागबाहरा के तुलसीदास जी के रूप में श्रद्धेय गौतम जैन जी के अथक प्रयास से ये मंच मानस के कार्यक्रम हमेशा सस्ते रहते, और आप सबके सहयोग बिल्कुल मिलत रहते, श्रोता के रूप में, दानदाता के रूप में और सहयोगी के रूप में। आप सबला हम अपन तरफ से प्रणाम करत हन। वैसे आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आइए सादर अभिनंदन स्वागत करते गए श्री दुर्गा मानस परिवार ठुमसा के सभी आत्मीयजनों को। प्रथम बार आपका आगमन हमारे इस मानस मंच पर हुआ है, क्योंकि हमारे बागबाहरा के मंच एक ऐसा मंच है जहां हर वर्ग के श्रोता होते हैं। ओकरे कारण मंडली के जब चयन करना रहते ना तो थोड़ा सा टेंशन आ जाते हैं हमला। काबर ए लाइन में जतका जन बैठे हैं ते लाइन के चॉइस अलग है, और ओ लाइन डहर वो पाछू डहर बैठे तेकर चॉइस अलग है, और ये लाइन में बैठे तेकर चॉइस अलग है। तो कोशिश ये रखे, प्रयास रखे कि सभी वर्ग के श्रोताओं का मन स्थिति को देखते हुए उनके लायक कुछ मानस परिवार आपके बीच में रख सके। वैसे सभी मानस परिवार अपने जगह में बिल्कुल एक सिद्धहस्त
कला के साधक लोग इस मानस मंच में आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, सब अपने विद्वता के अनुसार परोसते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि आप सबके इच्छा के अनुकूल मानस परिवारों का आगमन हो सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं श्री दुर्गा मानस परिवार ठुमसा जिला महासमुंद के संचालक महोदय और संचालिका बहन दुर्गा साहू जी और भैरव भविष्य जी को, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके एक टीम को सुजित करके एक परिवार को सुसज्जित करके हमारे मानस मंच पर आपका आगमन हुआ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके सहयोग के लिए समस्त नगरवासी, समस्त नगरवासी, श्रोता समाज, आयोजक समिति आपको कोटि वंदन करता है। और आइए आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, आइए मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के पूर्व मंचस्थ मानस परिवार को कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हुए मंचस्थ मानस परिवार का परिचय आप सबके बीच में रख दूं। मंडली का नाम है श्री दुर्गा मानस परिवार ठुमसा जिला महासमुंद। व्याख्याकार के रूप में बाबा तुलसीदास जी के संदेश को आप तक अपने भावों को, अपने जीवन के अनुभव को संप्रेषित करने जा रहे हैं भैया श्री भैरव भविष्य जी। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। नवोदित व्याख्याकार हैं और एक अच्छे मानस के पकड़ गए और अपने भाग में एक सुंदर सा प्रयास और मेहनत में आप लगे हुए हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ में गायन पक्ष का निर्वहन करने जा रही है हमारी प्यारी बिटिया कहें या बहन कहें, भीमेश्वरी साहू जी। आपको बागबाहरा के मंच में कोटिशा वंदन के। साथ में तबला वादन करने जा रहे हैं हमारे अंचल के बहुत बेहतरीन तबला वादक, जिन्होंने अभी अभी इस साल उनके खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर है तबला में, भाई तुषार साहू जी। नाल वादन करने जा रहे हैं भाई अमर यादव जी। और आर्गन बजाने जा रहे हैं भाई रमेश पटेल जी। पैड बजाने जा रहे हैं लाडला यादव जी। और आपका उद्देश्य हरि भजन एवं संत मिलन। भगवान आपको आपके उद्देश्य में कामयाबी प्रदान करें। आइए आप साउंड से जुड़ जाइए। तत्पश्चात में आपको एक निश्चित समय के लिए मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करेंगे। मंडली के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं श्रद्धेय श्री मुकुंद डडसेना जी, साथ में श्रद्धेय श्री लखनलाल जी साहू, और साथ में हमारे आदरणीय गुरुदेव, हमारे बागबाहरा अंचल ही नहीं बल्कि महासमुंद जिला ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिनका एक अलग नाम है, जिनके मानस परिवार को हम आज अंतिम में सुनेंगे, हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री विश्राम यादव जी। आप तीनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा मैं, मुकुंद डडसेना जी, लखनलाल जी साहू और आदरणीय गुरुजी विश्राम यादव जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन आ पाए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए उनके कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूं और आइए हमारे बीच में हमारी बिटिया रानी गायन पक्ष का निर्वहन करने के लिए मंच पर मंचासीन है भीमेश्वरी साहू जी उर्फ दुर्गा। इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं हमारे बीच में श्रीमती रामबाई पटेल और कुमारी विभा बिटिया से निवेदन है आप दोनों आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के बीच में एक दीपक जैसे
गायन पक्ष का निर्वहन करने के लिए मंचासीन हैं, उनके कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। आइए, जिन महानुभावों का विशेष सहयोग हमें विगत 18-19 वर्षों से मिलते आया है, बीच बीच में जैसे जैसे नाम समय मिलता जाएगा हम उनके नाम का अनाउंस करते जाएंगे। जिनका विशेष सहयोग भोजन प्रसादी के लिए, मंडलियों से बाहर से जो मंडली आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए भोजन की जितनी भी सामग्री अपने तरफ से दान के स्वरूप दिया जाता है। गुणवंत किराना स्टोर बागबहरा, साथ में एक सिलेंडर की व्यवस्था श्रीमती अलका नरेश चंद्राकर जी, जिला पंचायत सदस्य भाजपा महिला मोर्चा द्वारा, साथ में श्री पटेल सेल शांतिनगर द्वारा राम टोकरी प्रत्येक मंडली को दिया जा रहा है। श्री गीता बूट हाउस मेर रोड बागबहरा द्वारा प्रत्येक मंडली को उपहार के रूप में एक घड़ी प्रदान किया जा रहा है। श्री चिरंजीव दिव्यांश यादव दुर्गानगर द्वारा प्रत्येक मानस परिवार को 51 रुपये का श्रद्धा सुमन दिया जा रहा है। श्रीमती उर्वशी पटेल थानापारा द्वारा लगभग प्रसाद के रूप में 7 दर्जन केला दिया जा रहा है। साथ में बलदाऊ पटेल और बोधराम पटेल द्वारा प्रत्येक मानस परिवार को 51 रुपया राशि दी जा रही है। और आइए, श्री मणिलाल जी लालचंद जैन जी द्वारा 2001 रुपया, श्री जिंदल राइस मिल बागबहरा द्वारा 2001 रुपया, स्वर्गीय नाथूराम जी साहू थाना पारा की स्मृति में साहू परिवार द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 3000 रुपया, श्रीमती प्रेमलता निषाद जी गौ सेवा सेवक फुलवारी पारा एवं राजा भैया द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 3000 रुपया, श्रीमती बबीता बंसीलाल साहू सुनसुनिया द्वारा 1500 रुपया, श्री मोहित पांडे जी वार्ड नंबर 1 बागबहरा 1001 रुपया, श्री SK हंसराज जैन कॉलोनी झलप चौक द्वारा 1100 रुपया, स्वर्गीय श्रीमती सेवती बाई राजकुमार कन्नौजे की स्मृति में छगन निरंजन भानपुर द्वारा 1100 रुपया, श्री लुभान दीवान शिक्षक तेंदुलोथा गबौद द्वारा 1001 रुपया, श्री मामराज जी अग्रवाल सुनसुनिया द्वारा 1100 रुपया, श्री देव टेलर समेर रोड बागबहरा द्वारा 1001 रुपया, श्री लक्षण साहू जी वार्ड नंबर 1 बागबहरा द्वारा 1100 रुपया, श्री नंद कुमार परघनिया सोसाइटी वस्त्र भंडार द्वारा 1001 रुपया, स्वर्गीय श्री बाबा मूरत दास जी की स्मृति में श्री गुलाब दास वन विभाग द्वारा 1001 रुपया। आइए, बाकी को समय जैसे जैसे मिलता रहेगा हम आपके बीच में रखते रहे। साउंड से जुड़ जाइए, तत्पश्चात में आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा और विषय वस्तु और समय के संकेत के साथ में आपको सादर समर्पित करेंगे। पहले साउंड से जुड़ जाए।
श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम ही राम। हरिओम हरिओम। श्री राधे, श्री राधे। हरिओम। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम ही राम। हरिओम। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। आइए, आप साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं। मंच माइक दर्शक दीर्घा समर्पित करने के पूर्व आप जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वैसे सभी मानस परिवारों को कम से कम एक हफ्ता पहले विषय वस्तु दे दिया गया है कि आप पूर्ण तैयारी के साथ में आइएगा। और जिस विषय पर आप चर्चा करने जा रहे हैं, रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 190, जिस पर पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की कालजयी रचना रामचरितमानस में ये लिख पढ़ते ही गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर्यर अचर्य घर से जुत राम जन्म सुख मूल। इस विषय वस्तु को केंद्र बिंदु बना करके आपको मानस की चर्चा करना है। रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 190, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मोल। इस पर आपको चर्चा करना है। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु। हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष, लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मानस मंच से सादर विदाई प्राप्त करना है। तो कुछ ना कहते हुए एक बार जोरदार जय घोष के साथ में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा।
मुझको बुलाए एक बार, धरती न मांगू अंबर न मांगू, मांगू माँ तेरा प्यार, 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 मांगू माँ तेरा प्यार। बोली दुर्गा मैया की जय, बोली भरत रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वसुदेव सूतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सर्वतीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के युगल चरण में प्रणाम निवेदित करत, माँ चंडी के ये पावन धरा धाम बाग बहारा और माँ आदि शक्ति जगदम्बा जहां विराजमान है सम सुघर परिसर, माँ दुर्गा के ये पावन दरबार में आज पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव के निमित्त आप हम एक दूसरे से मिले के जन अवसर हमला मिला थे, एक दूसर के विचार ला जाने समझे और रामचरित मानस ला खोजे टटोले के जन सुघर अवसर मिला था। एक हर लिए आयोजक बाग बहारा के जते खमर एक टेंट लगाने वाला भैया से लेकर के भोजन व्यवस्था में एक डिस्पोजल तक परोसने वाला तक, ये माइक लगाने वाला भैया मन से लेकर के चटाई बिछाने वाला मन तक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बहुत जन हुई जे मन पर्दक पीछे से काम करत है, जे मन दिखत तो नहीं है लेकिन काम ल करत है। ऐसा काम करैया भैया मन लगलो और समस्त बाग बहारा वासी जते खमर रामचरित मानस रसपान करेल बैठे हुआ आप सबके युगल चरण ला दुर्गा मानस परिवार ठुमसा पटेवा जिला महासमुंद की ओर से कोटिशा प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आओ जिन निमित्त आप हम आज बैठे हैं, जे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म जयंती के लिए आज आप हम एक इकट्ठा हुए हैं। मैं एक विषय में जोड़ना चाहूं, हमारे आदरणीय गुरुदेव मन जिन मंच हमला प्रदान करे उखल्य विशेष आभार व्यक्त करते हुए कि आज पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म जयंती तो आए, एला तो लगभग हम सब जाना था ना, वही निमित्त हम जुड़ आए हैं। लेकिन एक ऐसे हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के बीच में एक नाम आते जय महज 18-19 साल की उम्र में देश के लिए अपन बलिदान दे दिए। 18-19 साल की उम्र में जेल फांसी की सजा मिले रही। अब वो केवल केवल भारत के भूया लिए भारत के जन माटी है, ये माटी के गौरव के लिए जन लड़त भिड़त रही। जी हाँ, मैं बात करत हूँ खोदीराम बोस जी के। आज ओखरो जन्म जयंती, आज ओखरो जन्मोत्सव है। अब ये देश हमारे भारत देश जिन सनातन संस्कृति ला आज से शायद 528 साल पहली जिन बात ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनिक माध्यम से लिखत रही। वो अमिट छाप, वो सनातन ग्रंथ, वो साहित्य कोनो करा दब झन जाए, बोला कोनो प्रहार झन करे, बोला कोनो चुराए झन सके, बोला कोनो खरोच मचाए, ये भाव लेके घलो हमार स्वतंत्रता सेनानी मन सार्थक प्रयास करे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुबे का दिल में। ऐसे बुलंद नारा साथ चलत रही नहीं सन हमार जिन शहादत लजेमन प्राप्त करे ऐसा वीर बलिदानी मन लग हलो प्रणाम। जैसे कि प्रसंग मिले हैं, आओ ज्यादा इतनी गोट नहीं करन,
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अगर एक हम शाब्दिक अर्थ यदि हम निकाले के प्रयास करन तो एक शाब्दिक अर्थ अतके है कि ये जो पंचांग जल हमन के थन हिंदी में जोग लगन ग्रह बार और तिथि ये पांचों चीज एक अनुकूल हो चुके हैं, माने एक सरल रेखा में है। अब विचार करके देखो काबर सरल रेखा में है। तो आगे लिखते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। माने जते चलने वाला जीव जंतु है और जते निर्जीव है जो नहीं चल सके, ये दोनों जन खुश काबर होते तो भगवान राघवेंद्र सरकार के आगमन हो। ये भगवान राघवेंद्र सरकार ये पावन धरा में ये धरती माने वाला है तेखर से आज ये खुशी व्याप्त होते। ये खरसाबसी करता है। आओ अभी ही दोहल हम थोड़ा टटोले प्रयास करने में अब ऐसा ऐसा का बात है कि जोग लगन ग्रह बार थी सबो लिखे के पीछे का कारण हो सकते हैं। ये कारण तक हम पहुंचे प्रयास करें क्योंकि भगवान राम भूया में अवतरित होने वाला है, अवतार लेके आने वाला है। अब ये जैन लेखनी में बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे दो तीन ठन बात लिख दी। एक जगह लिखते कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अवतार घलो के श्रृंखला जो है भगवान राम लगी इसके अवतार लेके आए। अभी जिन प्रसंग चलत है जिन दोहा अभी में आपके बीच अपन बात रखे प्रयास करत हूं। अभी कहा थे जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अभी ये दोहा कहा थे कि भगवान राम के जन्म हो हैं, लेकिन ठीक विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो वो करा अवतार कहा था, सेकर जन्म कहा था। अच्छा अतकेच नहीं है, अभी वो बाँचे एक। अब एक जगह लिखी इसके भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्य हितकारी तते प्रगट होए धन तोर जन्म होई धन ते अवतार लेकर भगवान। क्योंकि आप हम भगवान राम के जन्म के कथल जाने के इच्छुक हन, उलझाने के प्रयास करत हन। तो सबसे पहली निवेदन मैं आप लोग कर दूं, अध्यात्म के जो गति है या अध्यात्म जहां तक व्याप्त है, जहां तक फैले हुए है, अध्यात्म के जो दूरी है, दूरदर्शिता है, शायद वो दूरी हमर आधुनिकता के दौड़ में वो हमर वैज्ञानिकता की ओर वो दूरी है, वो दूर तक हम नहीं देख सकता। और शायद उखरे से थी जो तीनों बात बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी तीनों चीज लिखा थे तेकर कारण मोल लगते कि वही हुई है। तो आपके बीच भगवान के जन्म हो, धनावतार हो, धन भगवान प्रगट हो गए, ये तीनों चीज रखो। लेकिन निवेदन करो, प्रसंग तो बहुत व्यापक है और रामचरितमानस एक ऐसे अद्वितीय ग्रंथ है जल बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी मन जेखर पार नहीं पाई। अब हम नान है लइका मन आप सबके कोरम खेले बाड़े है, लइका मन आपके बीच अगर रामचरितमानस के कथा के है बजात तो त्रुटि अवश्य संभावी है। वो त्रुटि के लिए हम क्षमा निवेदन अभी से प्रार्थना करता ना। आओ जिन बात में आप पहुंचाना चाहत, जिन भाव से मैं आप जोड़ना चाहता, अभी जन्म का आखिर होने वाला है तो भगवान राम के। अब प्रश्न करो कि राम कौन है? भाई राम के जन्म होने वाले है, राम भैया माने वाला है, राम कौन है? तो ये वही राम है का जे रावण मारे ला थे। अभी बैठे ना वो आधा जन वही कहा थे कि राम कौन है, तो रावण मारे लाए थे राम। माने हमार जो देखे तरीका है, हर व्यक्ति दृष्टिकोण अलग है। अब वो दृष्टि कैसे है? तो कोनो आदमी कहते राम रावण मारे पर ही जन्म धर के आ रही। तब मैं कहता हूं अगर रावण मारना चाहिए भैया तब फिर बिहाव करके सीतल का बोल लेंगे। अब 14 साल बनवा जाए दिक्कतें का रही, सीधा अयोध्या सीधा लंका जाना रही। अगर केवल रावण मारना ही तो मुख्य उद्देश्य रिश्ता, लेकिन ये बात अत्यंत सिरा है। भगवान नर लीला करे पर भैया मारने वाला है। नर लीला काबर जरूरी है? तो जब तक भगवान एक मानव के रूप में अगर भैया मां करके मर्यादा स्थापित नहीं करे कि कैसे ढंग से हम जीवन व्यतीत करना है, कैसे अपन जीवन यापन करना है,
ये चीज लगे भाव जब तक भगवान स्वयं भैया माँ के नहीं रखती है तब तक आपके हमारे कल्याण कैसे हुई। एक जन संत कथे के राम जन्म जग मंगल हेतु, माने राम जी के जन्म काबर होए तो जग के मंगल करे बर होए। अब मैं पूछो आप ला, आप बैठे बते घन सुना तो राम कथा, भगवान राम के जन्म हुई जग के मंगल करे बर, तो हमार मंगल कैसे हुई? जत कबर भगवान हुई तत कबर अयोध्या के मंगल हो गए। कैसे हुई? भगवान राम स्वयं अयोध्या में नर लीला करे बर माता कौशल्या के गर्भ से जन्म धर के आ गए। अयोध्या वाले मन खुश हो गए कि भगवान हमारे भैया माँ है। अयोध्या तर के कुछ दिन बाद गुरु जी आके लेगी ताड़का सुबाहु बहुत झन लाइसे मारने लगी, जिखर जिखर मन के काम अटके रिश्ते थे काम लो भगवान पूरा करत करत जनकपुर पहुंची। जनकपुर में घलो जनकपुर वाले मन घलो खुश हो के माता सीता संग बिहाव हुई तो चलो भगवान के चरण रज हमर जनकपुर में पड़ गई। तब आग बहरा वाला मन के का हुई भाई? अयोध्या तर के जनकपुरी तर के बाद में जंगल जंगल की इंद्रिस तो जंगल जंगल घलो तर गए, हमार मन के का हुई? मैं निवेदन करूं मोर में ऐसा कोनो सज्जनता विद्वंत नहीं, किंतु गुरु कृपा से मोल ऐसे पढ़े के तरीका मिले कि जब तक रामचरित मानस में आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हो उत्तर नहीं मिले। तो मैं प्रश्न करता हूं भगवान राम जन्म धरी बाग बहरा वाला बोलना का मतलब है? हमन कहीं मिली? हाँ तो संत कहा थे कि राम जन्म जग मंगल हेतु, तो वो गलत है का बात है? तो जिन बात में पहले के हम अध्यात्म वहां तक व्याप्त है जहां तक ते हम नहीं सोच सकता ना, हमारे वैज्ञानिकता वहां तक नहीं पहुंचा थे, यहाँ तक अध्यात्म को भाव छिपे। हाँ वे लो बारीकी जाने का प्रयास करबो कि बाग बहरा बर भगवान के जन्म काबर मंगल हो सकते तेला। अब जिन पंचांग की मैं बात करते रहो जोग लगन ग्रह भारती थे, ये पांचों बिंदु ला लेकर के आप सब रामचरित मानस के ऊपर हम चर्चा करबो, लेकिन उखर से पूर्व एक प्यारा सा भजन से आप हम जोड़े प्रयास करन। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी।
श्री राधे। प्रेम से बोले राधे रामचंद्र की जय हो। अब मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आप हम वो स्वर्णिम पल केवल और केवल अनुभव करे बर जात हन। वो पल वो क्षण कैसन रही सोई जब भगवान राम ये भैया मई सोई। रामचरित मानस में एक जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि एक बार भूपति मन माही भाई हो ग्लानि मोरे सुत नाही। विचार करके देखन अचानक कोनो आदमी कैसे सुरता इसके मोर तो लइका नहीं के। सीधा सीधा बात है, राजा दशरथ तीनों रानी सहित अयोध्या में बहुत सुंदर राजपाट करत है। जते माध्यम से राजनीतिक सामाजिक जोन जोन काम संचालित होने सब बहुत सुंदर संचालित होते। आज इसे कैसे ध्यान आगे कि एक बार भूपति मन माही भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। आज कैसे सुरता इसके मोर घर में कोनो लइका नहीं है, मोर बात ये अयोध्या का राजपाट संभालने वाला कोनो वंश नहीं है। तो एक संत जी महाराज की थे, राजा दशरथ ऐसे ध्यान नहीं आया है। तो कैसे ध्यान आए, जैसे आप सब जाना था पूर्व कथा ला, मनु शत्रुपा एक समय में तपस्या करते, राजपाट ला त्याग करके अपन बेटा बहु मन ला राजपाट ला सौंप करके जंगल में जाते, जंगल में जा करके तपस्या करते। तपस्या के फल स्वरूप क्या होते, भगवान से हम आते अब कहते मांगो। ये बहुत जते महतारी मन बैठे विशेष ध्यान दो। ये जिन बात अभी मैं आप लोग बोले पर जाता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर व्यक्ति ले बात ज्ञान होना चाहिए। भगवान आगे साक्षात अब एक मनु शत्रु हावे तपस्या करा थे, मांस मांस मंगल के हाड़ा हाड़ा माचे तीसने भगवान नहीं पूछी कि हे मनु हे शत्रुपा तुम्हार तपस्या में बहुत प्रसन्न हो, मांग काला मांग की। अब वो घटनाक्रम हम अभी लान के देखते। अभी जते घने कर बैठे कथा सुनत हो, यही करा भगवान राम प्रगट हो गए। अब किसी के बाग बहरा वाले मन हर साल बढ़िया संयोजन करथो जी, बढ़िया तुलसी जयंती मनाथो। हाँ तो कैसे तो ए दारी जत धन यहाँ उपस्थित होना का मांगू मांग लो, इसे कहूँ कहीं ना कहूँ भगवान है तो हम अक्का बढ़ के लिस्ट बना के देवो। एक BMW हो जतीस, एक बंगला हो जतीस। अब भविष्य संभाग बहरा विधायक बर घलो सोच सकत है, इसे किस लिस्ट चल देवो। माने हमार मांगे तरीका का है, तुलना एखर से जरूरी है दाई। मांगत काखर करा और काला मांगत है और कतका बेरा मांगत है, से तीनों चीज बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे मनु शत्रुपल घिस मांग कतका बेरा मांगत तेला देखो। पहले मनु शत्रुपा में पहले कि हम राजपाट ला छोड़ दे, माने बोला राजपाट के कोनो लालच नहीं है, तब वो जंगल में तपस्या करे। अब भगवान कहा तो मांग, तब विचार करो का वो कही कि मोला दिहा का राजा बना दे, दुहा का रानी बना दे, कही का नहीं कहा है। अब छोड़ के आए बोलो करो मांग ही। अब अगर मांगना रहती तो जंगल नहीं आती। यही बात है, जेला कुर्सी ज्यादा प्यारा रहते ना, जैसे कोनो बड़े आगे आगोले तब मुड़ी गड़ी आदि थे और देखबे तो हानु फिर लागी बड़े आते ना भाई, तोले बड़े आते अब कुर्सी नहीं देना है, कुर्सी ज्यादा प्यारा है, मुड़ी गड़ी आ दे रहा या नहीं देखा हम कैसे कैसे बात जे आदमी कुर्सी राजपाट ला छोड़ के आए थे फिर थोड़े मांगी नहीं मांगे। माने समय कैसे तेरा देखो, तपस्या साधना में इतना लीन है, वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, केवल भक्ति ही चाहिए, माने भगवान ही चाहिए। मांगत का खर कर मांगत का खर। एक हम सैलून में हमारे गुरुजी बताई, वो सैलून में बैठे रहा कहते लाड़ी बना थे आओ ओतके बेरे हम मंगैया आ गया, राम राम बाबा ऐसे कहा। तब वो सैलून वाला हमारे गुरुजी की हिस ये है एक खरबूता चेगा, ये जब देखता भी माने रोज आते 12 बजे ही नहीं, 3 बजे ही नहीं, 6 बजे ही फिर आते हैं, माने दिन में घाव वही जथे। अच्छा इसे रोज आते मतलब 365 दिन आते। तो हमारे गुरु जी पूछी सोला ये रोज आते थे लगे पैसा देता, तो एको दिन 1 रुपए देता, एको दिन 2 रुपए देता, काय की एको दिन 1 रुपए देता, एको दिन 2 रुपए देता। ठीक है 1 रुपए देता 2 रुपए देता। सैलून वाला की ये लोग कई प्रकार से गाड़ियां होते का बार अथच मांगल ऐसे ता लेनी चेता थे। तो एखर पर कहीं उपाय बता कि हमार गुरुजी ला, तो हमार गुरुजी बोलते तई देख बाबू ये 365 दिन आत होई, 1 रुपए का हिसाब लगा 365 रुपए होई, चल एको दिन 2 रुपए दे, 400 रुपए होई, 450 500 रुपए होई मान ले जाए, 1 साल के 500 रुपए होई, तेत कुल का बात है।
500 रुपया तेल देथस और ते दानी बनत। अब विचार करो, माने एक दिन में 1 रुपया दे के बाद ते दानी बनथस। अच्छा 1 रुपया ले के बाद वो भिखारी बनथे। माने भगवान कैसे संयोग बना है, ते 1 रुपया दे के दानी बन गए और यही 1 रुपया झोंक के वो भिखारी हो गए। मांगत का खर कर तब मांग ऐसे आदमी करा जेखर करा अखिल विश्व हो, अखिल ब्रह्मांड जेखर नियंत्रण हो तेला मांग। आज मांगत कौन लहे देख, मांगना कौन लहे तेला संकेत करत है। मांगो उखर करा जेखर सहारा हमन चला था। ताज मनुष्य रूपा मांगत भगवान के सामने है। मांगना भगवान कर मांगो। अच्छा मांगना का लहे, कतका बेर मांगना हो गए, कैसे मांगना वो भी हो गए, मांगबे काला तेला सोचो। आप सब एला अन्यथा मत लो। आप सब मंदिर जातो ऐसे नारियल धर के जातो, हे अम्बे माँ हे दुर्गा मैया हम नारियल भेंट ला स्वीकार करबे और हमर गुड़िया पर बने सैन्य को झन लड़का उड़का रिश्ता स्थल भेज देते तो ये सालों कर बिहाव बेटा है ता हे दारी हमर गुट्टू बरात जतन के भगवान अपन माने ये 11 रुपया था 15 रुपया के नारियल में तोर बेटी पर बने सही लड़का घलो दे दी भगवान। हाँ और तोर बेटा पर बने सही बहू घलो दे दे। वाह रे मांगने वाला कथा। अब विचार करो भाई मांगत का लहान। अच्छा वो का हो गया तब एक धन नाती वाती आ जाती तकन खिला लेते हो तो हम शांत होते रहते वैसे कभी कथन नहीं। माने वास्तविकता क्या है, भगवान कर जाता है। भगवान कौन है, ऑफिस खोल के बैठे हैं नहीं, कलेक्टर है कहा का ते जाबे और हमर होते वो बोरिंग हनी चला थे का वो ठोकाने टेढ़े ज्यादा लागते कनबोर खनवा देता वो खनवा ही धन राज मिस्त्री हमार घर नहीं बना थे भगवान बना काली ला के ईटल जोड़ दी। भाई मांगत का खर कर अब काला मांगत तोड़ सामने परमात्मा खड़े मांगना है काला मांगो। रामचरित मानस निवेदन करते मनु सदरूप विचार करके बैठे मांगना काला है। ऐसे तो महाराज कहीं नहीं चाहिए। अरे तोर कृपा हो गए तोर दर्शन हो गए काबर बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्या करत मर गए तोर दर्शन नहीं हुई। हम तो तक सौभाग्यशाली थे, हमारे सामने साक्षात खड़े मांग रहा था काला मांगो नहीं लागे कहीं मांगे दादा तो दर्शन हो गए हम हमार जीवन सफल हो गई कहीं। भगवान कहे इसे बात नहीं बने भाई ताली दोनों हाथ से बात थे। अब दान दे रहे थे नहीं बोलबे तो नाराज हो थे। एक बहु बहुत बड़े रामायण वाला मन संगे घटनाक्रम आए दिन होते वो इनकामा रुपया देगी अब हो रहा सोखरे नाम नहीं बोल पाए वो 3 घाव मंच में आ गए मोल देखी बोल ही अब वो चिट्ठी कथी करता मेरी पता नहीं चली महतारी नहीं बोल पाए अंतिम चौथा मार्ग फिर 10 रुपए दी सब पहली 51 अभी 10 जोड़ के 61 रुपए बोल की है। बड़ा कष्ट है माने अभी मांगत भगवान का रस काला मांगना तेला बता दे रहे हो मनुष्य 7 रुपए कहे कि हे भगवान ते हमर तपस्या से यदि प्रसन्न हस अब कहीं देना छे तो एक ठन वरदान दे का ते हमर घर बेटा बन के आ जा माने भगवान वाला। अब देखो विचार में जिन पहली दृष्टि बात कर रहे हो अब विचार में आओ वो चीज ला मांगत भगवान हस काला मांगत हस दुनिया भर की चीज ला हम मांगा था आप हम उसने मांगा था। मनुष्य रूपा दिमाग लगे ये दुनिया जहान के वस्तु भौतिकवाद से ऊपर उठ के अगर कहीं मांगना है काला मांगबे भगवान मांग ले काबर भगवान कहूं घर में नहीं मांगे टेंशन खत्म। मान ले जाए कलेक्टर घर में बैठे है तो आवेदन लिखे लागी नहीं लागे वो चाय पिया तत्के बेर जा हमर वो दुहा बोल खनवा देगा हाँ हो गए समस्या समाधान हो गए। माने भगवान के मुहाटी में जब भी जाओ महतारी जते हमारे पिता तुल्य सज्जन व्यक्ति बैठो जब भी भगवान के दरबार में माथ नहाए पांव परे मांगना है कहीं मांगना है ना भगवान हमरे घर आ जाते। अरे आज हमारे घर चीला रोटी रांधा था खाए ला लेते आज हम दिवाली माना था हमारे घर दर्शन दे देते माता लक्ष्मी पूजा करा था हमरे घर आ जा महतारी आज तोर बार 56 भोग व्यवस्था ऐसा मांग के देखो काबर। अच्छा मांगना भी एक चीज है विश्वास गलत होना चाहिए। अब वो मनुष्य रूपल भगवान की चलते मांगा था कि तोर घर जन्म घर के आना है ठीक है। अच्छा बहुत बड़े प्रश्न उठे कर भगवान कहा देते कहा था हमारे घर आवे कहा था आहू तर रहा तो कहूं विधायक हो थे अभी है 3-4 चीज बहुत जरूरी ओकर आए कति कर बैठे कुर्सी लग जा वो गाड़ी में उतर रही कति फूल माला में स्वागत होना है ते पहली सज जा रहे थे बैठे के बाद काय चाय नाश्ता में रही तहु पहली तय रहे ओतका बोले बर माइक अब लाइट
अब काय भगवान कई जन पूछे भैया वो तो तपस्या सतरूपा करे इसका अब वहां दशरथ राम जनम धर के आगे उल्टा उल्टा चार के लगभग नहीं तपस्या वन दो जन करे से जनम धर लिखा कर गलत बोलते हैं कर्म में करे तो फल एक है मेल में मेल लगा और के में खाई तो कैसे लगा यो बात लेकिन हमार सनातन संस्कृति में ऐसे परंपरा है कि हम पूर्व जन्म ल मानथन अब इसने पूर्व जन्म की कथा है आज मनु शत्रुपा भगवान लगते हमर घर बेटा जन्म धर के आते हमर घर अवतार लेके आते तो हमन धर्म नहीं हो जाते नहीं से वो बात भगवान ल बहुत पसंद है दुनिया में कई प्रकार के मांगने वाला है तेमे अगर बोला मैं देख रही कि हाँ अब मनु शत्रुपा के रावण से काय दुश्मनी है माने हमन कैसे सोचथन भगवान काबर जन्म धरिगा वो सबरी कर बोर खाए जाना रिजगा वो जटायु के वो अंत्येष्टि क्रिया करना रिजगा तब वो बालिल मारना रिजगा सुग्रीव संग मितान बदना रिजगा अंगद ल भेजना रिजगा हनुमान से मिलना रिजगा माने कुल मिला के हमन जेन दिखत तत्के में अच्छा जे नहीं दिखत ते कैसे होई जो दिखत है वो ठीक है जो नहीं दिखत है वो और ठीक है काबर जतक दुर्हल देखबे ना वो आंखें में दिखा थे आदमी भौतिकता नहीं देखते भौतिकवाद नहीं देखते आओ ज्यादा आध्यात्मिक चिंतन करना मोल ले थोड़ा सा कठिन है तो आगे प्रसंग में बढ़ात हो आज वही मनु शत्रुपा के फल स्वरूप राजा दशरथ के घर भगवान ल जन्म धर के आना है अब प्रश्न उठे ते पिछला जन्म में काय बुझा करे है तेला ये जन्म में जाना थो का अतका जन बैठे हैं पिछले जन्म में ते हाँ काय रहे तेल को बता डर अब कथी कर तू हर घर तेला नहीं बता सकता आज राजा दशरथ के संग हलो ही घटनाक्रम होते कि जे मनु शत्रुपा रूप में मन तपस्या करे बोला भुला गए है वो आज कहाँ बैठे है अयोध्या का राजपाट ल चला थे राजगद्दी में बैठे राजा दशरथ भुला गए राजा दशरथ इतना लीन है अयोध्या वासी मन के सेवा सत्कार करने में भुला गए तो लोग नहीं करे एक ठन शब्द है कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों की गुरुदेव तुम्हारे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूं मैं मेरी तकदीर बदल जाए सच कहता हूं मैं मेरी तकदीर बदल जाए आज जैन राजा दशरथ एकर कुल गुरु कहानी ओखर गुरु कहानी वशिष्ठ जी महाराज अपन पत्नी के साथ बैठे यही चर्चा होते वशिष्ठ जी महाराज के भाई बोल कहा थे कि चलो दशरथ भुला गए माने मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या करे है वो बाद में भुला गए अरे ते हाँ जाना था अच्छा ते जाना था तो बता दे तो वशिष्ठ जी महाराज कहे अगर मैं जाग बताऊं सब काम लगी तो दैसे दैसे करे रहे ते करे रहे और तोर फल स्वरूप तो ऐसे से वरदान मिले इसे कहूं तान बोला अहंकार हो जाई माने मैं कर रहा हूं अरे मैं पहली मनु शत्रुपा रहे हूं मैं तपस्या कर रहा हूं मोर तपस्या भगवान खुश हो मोला आशीर्वाद दिस मोर घर आऊं माने कुल मिला के मैं और मोर राजे वशिष्ठ जी महाराज का ये कहना ठीक नहीं माने विचार करो तोला बुखारा है डॉक्टर तुम्हारे घर पूछे लाते कैसे लगा ठीक है धनते जाता मौलवानी लगा ठीक है आज भी विषय है आज वशिष्ठ जी महाराज ओकर पत्नी बात करते कैसे बात करते अब कैसे राजा दशरथ ला संकेत करियाव एक प्यारा सा भजन कंतरालन तेखर बाद रामचरितमानस की यात्रा करबो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो दर्शन बर तोरे लगाए हैं मन आसरे खार खोजियो संसार खोजियो मैं देखियो तोर रसता मिलही राम रतन अनमोल मिलही राम रतन झन कर देर कहीं संगी बोले तो राम नाम बोल संगी बोले तो राम नाम बोल झन कर देर कहीं
पटराही दोनों नैन रे गली खुदियों में गाँव खुदियों में देखो तोरे रास्ता हाँ पीता थे उमरिया नेहा में जीमा चैन रे हार खुदियों संसार खुदियों में तोरे पता मिली राम रतन अनमोल मिली राम रतन अनमोल झनकर देर कहीं झनकर देर कहीं सत्संग मटोरे लगाए हे मन आसरे तोर भजन में अर्चन माँ मैं कर जाऊं बीता थे उमरिया अब आ जाए उदास रे नाम लटोरे मन माँ मैं हाँ बसा हूँ आए मौका है जिंदगी माँ मोर आए मौका है जिंदगी माँ झनकर देर कहीं झनकर देर कहीं ये लही रे दिन बसालो मेरा धन बिसराओ पालो राम रतन अनमोल पालो राम रतन अनमोल झनकर देर कहीं 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 बोले भरत रामचंद्र की जय हो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। अब पुनः आप सबला भगवान राम जी के जन्म के कथा ले हम जोड़े के प्रयास करम जिन बात में आप ला बतलाना चाहते रहे हूँ। आज वशिष्ठ जी महाराज बैठे उखर पत्नी घलो बैठे दोनों जन के बीच में चर्चा होते और चर्चा इसे होते वशिष्ठ जी महाराज कहा थे कि अगर मैं जाग बोला सारा चीज बताऊं जिन कालांतर में जिन घटे हैं जिन समय में होए है अगर वो तपस्या वो वरदान की बात में बता दूं तो हो सकते राजा दशरथ के भीतर अहंकार प्रवेश कर दे। अब ये अहंकार बड़ा खतरनाक चीज जहां अहंकार जहां अहम आगे कि मैं मोर करेल होई से हो गए माने वह विनाश को आप लोग ढकेलना शुरू करते। आज यही चीज ला सोच के चुपचाप बैठे वशिष्ठ जी महाराज लेकिन बगल में जो बैठे आप एक चीज गौर करो कहीं बात लगर घर में गोठियाना है माने जगन्नाथ जाते हो काका इसे अगर बोलना है तो सीधा दादा करो बात नहीं जाए पिताजी कर जाए कि डायरेक्ट कोनो नहीं कहा है कि मैं थोड़ा नहीं 3-4 दिन बर जगन्नाथ यात्रा पर चल दो काकी नहीं कहा है कथे कौन ला महतारी ला पहली माल कही माँ ऐसे बात है हमारे दोस्त चेयरमैन जाने वाले महू चल दो का ऐसे काबर प्रतिवेदन उन्हें फिर आगे बढ़ते सीधा भाई कलेक्टर ऑफिस जावे डायरेक्ट कलेक्टर कर चल दे पहली बाबू भरे ला माने वो बीच के जिन मीडिएटर है जिन बीच में जिन दोनों के संयोग जोड़ने वाले काबर प्रसंग हलो जोग में आने वाला है बहुत जल्दी तो वो खर से थी पहली जिन ममतक जिन भाव छिपे है क्या रे दशरथ ये बात से कहवान भी के रही गए कि पूर्व जन्म में ते जते तपस्या करे है और जिन फल तोल जतका बेर मिलना है ततका बेर अगर तोल जानकारी नहीं हो पाई तो हो सकते थे उखर से चूक जाबे। ये बात आज वशिष्ठ जी महाराज के धर्म पत्नी विचार करा थे विचार करे बात कथे ते नहीं जा सकस नहीं जा सको ते नहीं बता सकस नहीं बता सको मैं जा सकता अब यही करब ऐसे विचार करते ऐसे भाव बनाते कि राजा दशरथ ला एक छोटे से बालक की ओर ध्यान आकृष्ट करना देखो अब कैसे करते
वशिष्ठ जी महाराज के धर्म पत्नी हाँ अपन पोता ला माने अपन नाती ला धर के जाते जो छोटे से बालक होकर घर में वो लइका ला गोदी में उठा के प्रवेश करते कहाँ अयोध्या। अब अयोध्या राजमहल में प्रवेश करते राजा दशरथ देखते कि गुरु माँ तो जते इज्जत गुरु के होते गुरु माँ आधत महतारी मल्ला सर्टिफिकेट बनाने लगे कहूँ घर वाला डॉक्टर थे डॉक्टरी वो कहूँ मास्टर थे मास्टरी माने अभी आज ते गुरु माँ काखर गुरु माँ तो स्वयं राजा दशरथ के गुरु माँ थे माने स्वागत करो राजा दशरथ आई पाँव पर बढ़िया अब प्रणाम करे के बाद बढ़िया व्यवस्था करीन बैठक व्यवस्था करीन बैठे चाय नाश्ता सब रखी। अब देखो ये सभा है बीच में गुरु माँ बैठे भूमि में राजा दशरथ चरण सेवा करा थे जैन महतारी बैठे माने वशिष्ठ जी महाराज के दिन धर्म पत्नी बैठे है जो गुरु माँ बैठे थे घर गोद में नानचन बालक है। ध्यान कहाँ से कहाँ आकृष्ट करना है कैसे करना है बात में रखा था आपको लइकल पा है सहज भाव में जैन बातचीत होते गुरु माँ के चेला संग जो गोट बात होते और दशरथ राजपाट सब बढ़िया सब बने बने चलत महतारी तो आशीर्वाद है गुरु जी का आशीर्वाद है सब बढ़िया चलते सारा बात होते यही दौरान महतारी जैन गुरु माँ बैठे है लइका के अंगठा ऐसे धरी चिमट दी नानचन लइकल पा है गोदी में अंगठा चिमट कैसे करी लइका हंसी काला हंसी वो रोही लइका अब लइका रुदन के जब आवाज सुनी राजा दशरथ घबरा गए अरे कैसे विचित्र घटना हो कैसे मोर राजमहल में अत्येक बड़ा अयोध्या के राजा दशरथ बैठे हैं चरण सेवा करते हमारे अत्येक बड़े महल में जी हाँ ऐसी वैसी सब लगे हैं लइका काबर हुआ था सोचा थे राजा दशरथ अत्येक सुख सुविधा है सब चीज की व्यवस्था लइका काबर हुआ था ये प्रश्न करी राजा दशरथ ये बालक रोवत काबर है तो जैन उद्देश्य लेकर के गुरु माँ के बैठे होकर गुरु माँ के हिस्स ये लइका अपन भविष्य की चिंता करके रोते दशरथ भविष्य चिंता है कैसे चिंता है तब भविष्य खर का हुई भाई वशिष्ठ जी महाराज दशरथ तोर गुरु जी है लेकिन एक समय आई जब तोर लइका रही ते खर गुरु जी हिल बनना है तो ये अभी काबर हुआ थे तो ये तो गुरु जी बन सकते लेकिन एक खर चेला नहीं रही तो गुरु जी का खर बनी अब मानस के जैन भाव है भाव हम समझन माने सीधा संकेत करिस कि राजा दशरथ तोल नहीं करनी तोर संताने नहीं थे संतान डायरेक्ट नहीं बोल के एक भाव के माध्यम से बतलाते ओकर गुरु माँ के जे लइकल में पाए हो ये लइका एखर से रोवा थे ये काखर गुरुजी बनी बाद में माने एखर तो चेला चलिए। अब राजा दशरथ ध्यान एक बार भूपति मन माही भय हुगलानी मोरे सुत अरे मोर संतान नहीं ये बात अब याद आई जैसे याद आई आप हम जहां फंसे माने जे कर लगी सब हमार कहानी गड़बड़ात है हमार जीवन के जन सम परिस्थिति रिश्ते बीतने वाला है माने दिन के समय बीत के दुख के अंधियारी आने वाला है जैसे हम लगते हम दो जगह जाते एक जहां भी हम बैठे हैं माने माता रानी के दरबार में अपन आराध्य दरबार में हम अपन आप प्रस्तुत करथन अपन जैन प्रार्थना है तेल रखथन और दूसरा हमार जे गुरु जी जे हमारा शिक्षा दीक्षा दे तेखर कर हम जाग आत्मथन के मोर ये समस्या एक समस्या समाधान का हो सकते चल बताओ आज वही काम कौन करत है राजा दशरथ अब जात है काखर करा वशिष्ठ जी महाराज करे यही सब जाने पर कि मोर संतान नहीं है कैसे करे मोर संतान के प्राप्ति हुई जे बात में आप लोग पहली निवेदन करत रहे हो कि रोगी डॉक्टर के घर जा से थफाते लेकिन डॉक्टर रोगी के रहित नहीं फवे आज वही स्थिति निर्मित हो गए कि राजा दशरथ स्वयं उठ के जा से काखर करा वशिष्ठ जी महाराज करा पूछे लगे निवेदन करे के राजकाज तो बढ़िया चला थे महाराज लेकिन एक तकलीफ एक समस्या है वशिष्ठ जी महाराज मुझे का समस्या तब मोर कोनो संतान नहीं है। अच्छा अब एक और भाव बहुत सुंदर भाव अब जब राजा दशरथ स्वयं आके गोड़ में गिर के कहा थे कि मोर तो कोनो संतान नहीं है तब वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी सब ल जाना थे तेल बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए भाई बेचारा आए है रोआ थे मोर लेकर नहीं है दादा मोर लोग लेकर नहीं है मैं समस्या हूँ और गुरु जी कराए हमारे तोड़ कराए हो तोड़ कर कहीं समाधान होगी तब वशिष्ठ जी महाराज बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए नहीं बोली माने वो बात तो बताना चाहिए कि तपस्या करे मनु शत्रुपति कौशल्या मिलके वो जन्म में तपस्या करे आज परिणाम स्वरूप होते भगवान तो घर हुआ है ये बात नहीं बताई फिर काबर जिन अहंकार के मैं बात करते हूँ
वही अहंकार मत आ जाए इसे कि फिर वशिष्ठ जी महाराज चुप रहे थे कथे का कि जा श्रृंगी सिलबलाक नान पुत्रेष्टि यज्ञ कर, यज्ञ के बाद एक ठनी 4 ठे बेटा हुई कहा थे। अब आओ जिन दूसर भाव है माने ते जब उतल करत हस वो कृतित्व का अहंकार तोर भीतर नहीं होना चाहिए। ते काम कर रहे तोर काम जत करिस ते करके चल दे तोर जाए के बाद अगर आदमी को उठा कर ठीक है, अब ते जाए के बाद ते कहा था कि मैं सब ला करे हूं की के तो बात गलत है। ये मानव संकेत करते दूसर भाव मान हम जुड़े के प्रयास कर। आज अयोध्या के सौभाग्य है कि भगवान राम ला जन्म धर के आना है। भारतवर्ष में अगर कहीं भगवान ला जन्म धरना है तो का केवल अयोध्या अच्छा है? कैसे महतारी हमार बाग बहार में कहीं कमी रही वो अधिक सुंदर चंडी माता का दरबार है, भगवान लाना रिश्ता यही नहीं आ जाती इसका। तो फिर एक निवेदन करो भगवान अयोध्या में जरूर जन्म ली, लेकिन मैं कहता हूँ अयोध्या वाले मन से ज्यादा छत्तीसगढ़ वाले मन और छत्तीसगढ़ से ज्यादा बाग बहारा वाले मन सौभाग्यशाली। अच्छा काबर भगवान राम अयोध्या में जन्म धर के आते मगर माध्यम को ने काखर गर्भ में जन्म धर के आते तो माता कौशल्या। माता कौशल्या कहाँ के? दक्षिण कौशल माने छत्तीसगढ़ के बेटी बिहार हो अयोध्या के है ओखर गर्भ के माध्यम से। माने आप विचार करके देखो वो भूइया ला जे में भगवान ला आना है, वो धरती ला, वो राजपाट ला, वो राजमहल ला अयोध्या दे सकते, लेकिन वो गर्भ ला केवल छत्तीसगढ़ दे सकते जेमें भारत वर्ष के जिन हमार सबके मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम लगा हुआ है तो गर्भ केवल हमार छत्तीसगढ़ ही दे सकते। अयोध्या राजपाट भगवान राम लत मिल गए, लेकिन गर्भ का खर्च हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी कौशल्या के गर्भ से भगवान के जन्म होते। आओ अब जैन भाव आप तक मैं पहुंचाना चाहते हैं। हम विशेष रूप से जिन 3 ठन प्रश्न में आपके बीच करते रहे। यज्ञ होते हैं, यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए पायस लेकर के, एक पात्र लेकर के, और जोन में प्रसाद है कहना चाहिए बोला जथा जो जैसन जेखर योग में है वैसन बांटो। ऐसे आदेश करे अग्निदेव राजा दशरथ के हाथ में थमा के तीनों रानील बांटे। तीनों रानील जब जो प्रसाद वितरण हो गए ओखर बाद अब जब भगवान राम भैया माने वाले हैं तो जैन 3 ठन प्रश्न में आपके बीच जैन संशय कहानी बोलो संदेह कर माने भगवान प्रकट हुई, भगवान के जन्म हुई, भगवान अवतार लीजिए बात में अब हम जुड़े प्रयास कर। जन्म के मतलब का होते जब तक हम संसारिक आदमी हैं हमन अपन माता जी कोख से हमन जन्म धर के आए हैं। ये जन्म एक माने सामान्य अर्थ होकर हम निकाले प्रयास करन जन्म के मतलब ये। अच्छा जन्म तो हो गया, प्रकट कैसे हो तो तजे अदृश्य है जो नहीं दिखा थे वो दृश्य हम जब परिवर्तित हो लग जो सर्वदेशी वो एक देशी हो लग गए। माने जे सर्वत्र व्याप्त है जो अखिल ब्रह्मांड के जन नायक है वो तो कण कण में शंकर है कहा था ना मन तो सबो जगह है लट्टू घल भगवान है। लेकिन का एला हम प्रतीक मान सकथन का आज भी हम फोटो के छाया चित्र के एक मूर्ति के हम आधार लेके प्रार्थना निवेदन करथन पूजन करथन। अब भक्ति के यदि बात करबो तो वो सगुण निगुण वो 2 प्रकार के हो सकते, लेकिन अभी हमें नहीं जाना। मैं ये निवेदन करा था आपला आज भगवान जब अवतार के बाद जब आते जन्म के बाद माने माता कौशल्या कोख से जन्म धर के आना जन्म हो गया। अवतार कैसे होते और प्रकट कैसे होते? प्रकट कैसे होते जब कोई आदमी है जो सर्वव्यापी है वो जब हमारे बीच में भौतिक रूप से एक आकार लेकर के जब भगवान आते तो एक आए भगवान प्रकट अवतार का है। अवतार के विषय में संत जी मन कहते कि अवतार जो शब्द है अवतरणिका शब्द से बने हैं। अच्छा अवतरणिका का होते हैं तजेला हमन सीढ़ी की थन जेमे ऊपर हम चढ़थन अब केवल ऊपरे नहीं चढ़न ऊपर चढ़े के बाद भूयम घलो उतरथन तेन सीढ़ी अवतरणिका कहलाते हैं। आज भगवान राम के जिन अवतार के जिन बात है वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सीढ़िया तो ऊपर चढ़ना है कैसे करे लागी परिश्रम करवे थोकन ताकत लगावे ऊपर चढ़ जावे। माने का चीजें जते का आज विश्व भर में जैन जेमन साधना करे बर बैठे है जेमन राम नाम के जप करत है अन्य माध्यम से जेमन जप करत है साधना करत है घर द्वार छोड़े है बैराग के धारण करके भगवान के भजन कीर्तन करत है। एमन कैसे करते भगवान ला पाए बर तो एमन वो सीढ़ी के सहारा लेते। कौन सा सीढ़ी के?
कोनो राम नाम के जप करत है, कोनो राधे राधे के जप करत। माने भक्ति के जिन साधना, वो साधना से हम एक स्तर से दूसरे स्तर पे अगर हम चढ़ के भगवान ला पावो। कैसे भगवान ला पावो? निरंतर आप राम नाम जप करत रहो तो हो सकते आप लग हलो भगवान के दर्शन हो जाए। एक जन ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के दिन गुरु जी रही रामकृष्ण परमहंस जी, ओखर विषय में एक बात आते कि माता काली के वो बहुत बड़े साधक रही, बहुत बड़े पुजारी रही के थे। अब पुजारी कैसे रही से, तब वो अतेक बड़ी से एक छोटे से उदाहरण आपके बीच रखो। जेन हार माता काली चढ़ाना रहा है, पहनाना रहा है, तेला पहले खुद पहिरे, अब आईना हम देख ले। माने माता काली ला जे हार पहनाना रहा है, तेल पहले पहन ले अपन, हाँ, और देख ले बने दिखा धन नहीं की, माने वे बने दिखा धन नहीं की अपन आप ला पहले आईना हम देख ले, हाँ बने दिखा, हाँ तब एला फिर तहन माता काली पर ऐसे भक्त रही। अब विचार करो, एक आदमी पूछिस ते कैसे विचित्र करता भाई, वो फूल लते अपन माला अपन पहिरा था, अब ते पही डरे तहां तो गए तोला नहीं चढ़ गएगा, अब ते वाला माता चढ़ाए जात है, तब माता स्वीकार करत है, तब वो कि हे मान ले जाए वो फूल में अपन आप में से पहनाए, अब कहो निफा भी और माता पहिराऊं तो अच्छा लागी। माने भगवान भक्त के जैसन आराधना है, जैसन भक्त जैसे भगवान बनाना चाहते, जैसे रूप में देखना चाहते भगवान आते। एक और उदाहरण आपके बीच रखो, जगन्नाथ से हम जुड़े हुए हैं। माता कर्मा खिचड़ी चलत रांधे, भगवान काबर खाए जाए भाई, 56 भोग रांधतीस, खीर पूरी बनातीस, कहीं बात कुछ दूसरा रहतीस, खिचड़ी रांधे ते में भगवान कार खाए जात रही। ओकर साधना की शक्ति रही, वो सीढ़ी कारी से साधना रही से, माने भक्ति ला जे प्राप्त करते, भक्ति में ही जे लीन रहते, तेला वो सीढ़ी प्राप्त होते, ऊपर चढ़ के भगवान से ओकर भेंट मुलाकात होते, चाहे जैसन भी माध्यम से हो। अब वो सर्वव्यापी भगवान ला कौन सा रूप में देखते तेला वही मन बता पाई। लेकिन अभी मैं बात करे बरजात हूँ ऐसे आदमी मन के जिखर कारण भगवान वो सीढ़ी ले जिन ऊपर में बैठे है, जिल हम कहा था ते भगवान वही सीढ़ी में उतर के हमारे बीच में आते। अब देखो दूठा भाव हो गए, एक सीढ़ी में चढ़ते कौन, जे भक्ति के आराधना के साधना के जिन आधार मान करके वो भगवान ला पूजा करत करत एक स्तर में जाकर भगवान से मिलते, और दूसरा कौन जे कहीं नहीं जाना में चुप बैठे हो, लेकिन भगवान में तोल बलात हो, ये नारियल तोरे जब लाने तो लाल लगी। माता सब दिन देख लो भाई, एक गुरु जी कह दी तोड़ कर राम आही, कतको कन फल फूल सकेल के रखीस, भगवान एक न एक दिन जरूर आई। अब देखो ऐसे समय काल पे ऐसे घटना भी हुई कि भगवान स्वयं आके सबरी मिलिस, भगवान सबरी लाशीस प्रदान करिस, त वही सीढ़ी में आज भगवान उतर के आते। काबर मनुष्य रूप जिन तपस्या करे ओखर फल स्वरूप राजा दशरथ माता कौशल्या ला भगवान के प्राप्ति होना एक बेटा के रूप में। ताओ एक प्यारा सा भजन के हम मंत्रालन देखकर बाद आगे रामचरितमानस पे चर्चा कर। वो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के, बाजे बाजे डमरू दीनानाथ के, डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, बाजे
महुरी माँ मजमल गे बन के मदारी आए बन के मदारी आए हे भोला बन के मदारी आए हनुमान ला बिंदरा बनाए कोनो जान नहीं पाए कोनो जान नहीं पाए हे भोला कोनो जान नहीं पाए तड़क तड़ताली बाजे तड़क तड़ताली बाजे 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 ताली दोनों हाथ के बाजे बाजे ताली दोनों हाथ के नान्हे नान्हे राम लखन ओ भरत शत्रुघ्न देखत है भरत शत्रुघ्न देखत है भोला भरत शत्रुघ्न देखत है देव महादेव देखे बिंदरा कुहकत रेंगत है बिंदरा कुहकत रेंगत है भोला बिंदरा कुहकत रेंगत है छनक छन घुंघरू बाजे छनक छन घुंघरू बाजे 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 घुंघरू दीनानाथ के बाजे बाजे घुंघरू दीनानाथ के धन्य धन्य महादेव कहते हैं दर्शन होगे स्वामी के दर्शन होगे स्वामी के भोला दर्शन होगे स्वामी के सेवा के आज मौका मिल गए बिंदराला जी स्वामी के बिंदराला जी स्वामी के भोला बिंदराला जी स्वामी के अंतस्मा राम विराजे अंतस्मा राम विराजे विराजे राम हनुमान के विराजे राम हनुमान के बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ 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 के डमक डम डमरू बाजे 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 डमरू भोलेनाथ के 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 बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। अब मानस की प्रेमी श्रोता समाज आप हम जैन प्रसंग में आप हमला चर्चा करना है जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अभी पुत्रेष्ठ यज्ञ के जिन कथा है वो आप लोग में बतलाते रहो कि यज्ञ हो गए। अब जिन तीनों रानी है तीनों रानी लगे प्रसाद भी मिल गए है माने भगवान बस भैया माने वाला इसे मान के चलो। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंक्ति लिखते जोग लगन ग्रह बार तिथि। जोग के मतलब आप जैसे हम बोलचाल भाषा में कहा कि थन कि वो जोग नहीं बन पाइसगा नहीं तन में हाहुच कहत रहे माने जोग के आप सामान्य अर्थ निकाल के देखो जोग से सीधा सीधा अर्थ जोड़ना। एक आदमी दूसरा आदमी जोड़ और जोगे नहीं रही सोएगा वो दिन सगरे से नहीं मिल पाए इसे कहा माने जोग के मतलब जुड़ना है। अब कैसे प्रकार से जुड़ना है वो काखर से जुड़ना है तो काखर से जुड़ना है
आप देखा तो जते कि हाँ लाइट बल्ब जते बरत है भी पंखा जते चला थे, ये कैसे चला थे, वो कैसे चला थे, एक विद्युत शक्ति से जुड़े हुए हैं। और वो जब तक सप्लाई वहां से नहीं हुई वो शक्ति के, तब तक ये मन जल जाही का, मैंने लगा दो कोनो करा पंखा लगा दे चल जाही, लाइट नहीं है माने विद्युत शक्ति नहीं है, कैसे चली हुआ। तो जुड़ना का घर से बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिन जोग लगन ग्रह बार तिथि में हम चर्चा करत हन, सबसे पहला शब्द आते जोग। तो जुड़ना का घर से हमला, तो आप अब हम जे मानव तन धर के भैया माए हन, आप हम असमर्थ हन, असक्षम हन, हमला का घर से जुड़ना है, तो वो महाशक्ति से जुड़ना है, वो परमात्मा से हमला जुड़ना है, जेखर कारण हमारे अंदर वो शक्ति आज जिसे हम ये पंखा लाइट आप देखा तो। अच्छा इनमें भी एक ठन बहुत बड़े चीज है, कैसे आप देखो अभी मान ले जाए बटन भैया रखे हो ये करा लाइट ला बुझाई, लाइट बुझा जाही, जैसे बटन दबावे लाइट बुझा के फिर बटन दबा दे लाइट बढ़ जाही। पंखा चला थे, अब बटन दबा पंखा बंद हुई, कैसे होते, कैसे बंद हुई, माने 2-4 घाव किंजल ही तेखर बादे बंद हुई, लट्टू ले घाव ऐसे दबाए बटन लाइट बंद हो गए। लेकिन ये जो पंखा है एला बंद करबे तो उद्दे बंद हो जाई का, कम से कम 4 से 5 घाव किंजल ली तेखर बादे रुकते हो। रामचरित मानस बहुत अथाह है, हम जते गोला एक शब्द भीतर हम जतका ओखर अंदर जा सको प्रयास करत हन। तभी जेन लाइट है जे पंखा है दोनों में का अंतर है, आप ला मैं बहुत सरल शब्द में समझाए प्रयास करो। लाइट ला बुझा दे, लाइट एक घाम बंद हो गए, पंखा गरिश नहीं हो, इसका बार में जेन अहंकारी आदमी बात करत रहे जेखर अंदर अहंकार आ जाते कि कहत रहे लाइट है कौन है, वो एकदम सीधा साधा आदमी है, कोई मतलब नहीं है। वो जैन शक्ति जुड़े है, चाहे वो विद्युत शक्ति हो चाहे कहीं शक्ति हो, जैन भी शक्ति से जुड़े है, जैसे शक्ति आदेश करी वो बंद। अब ये है वो बंद होते एला बंद होना पड़ते, पंखल बंद होना पड़ते, वो नहीं चाहते वो होना उदय बंद करके देख 4-5 हम घूमी, माने जे आदमी के अंदर अहंकार है वो जोग बनाना भी चाहिए, काघर से जोग परमात्मा से जन महाशक्ति तेखर से ते जुड़ना भी चाहवे, तो कम से कम 4-5 राउंड मारे लाग जाए। और जेन आदमी के अंदर अहंकार नहीं तेला भक्ति जैसे बटन दबाए लाइट भर के, बटन दबाए लाइट बुझा के, उसने भक्ति प्राप्त हो जाए। कौन ला, जे सहज भाव से विनम्र भाव भगवान के दरबार में आते। आज चूंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमन भगवान के ही एक अंश, अब ओखर से ही हमारी उत्पत्ति हुए, तो हमन काखर महाशक्ति से जुड़े, भगवान के महाशक्ति से। जिन जोग के मैं बात करते रहे, ये पंखा लाइट तो सब विद्युत शक्ति से जुड़े, लेकिन हमन भगवान के वो शक्ति से जुड़े हैं, वो महाशक्ति से जुड़े हैं, वो अदृश्य ऐसे शक्ति से हम जुड़े हैं। आप विचार करके देखो, बात प्रभाव के, आप कोनो रेलगाड़ी में बैठ जाओ, 5-6 घंटा लो रेलगाड़ी में बैठे रहो, जब तक आपके स्टेशन नहीं आई उतरबे, उतरे के बाद अनुभव करबे ऐसे ऐसे हालते रहते हाथ गोड़ा, माने ऐसे लगते कि हाथ पैर हालते से गाड़ी चलते से कस लगा देते, घर में बैठे रहा। ये क्या चीज है, तो ये प्रभाव है। आज जिन पंचांग के मैं आपके बीच विषय रखा तो जोग लगन ग्रह बाढ़ तेखर घलो के प्रभाव है। एला कई आदमी स्वीकार करते, कई आदमी स्वीकार नहीं करे, लेकिन अभी रामचरित मानस में बात स्वीकार करे जाते, ये बात प्रमाणित होते कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, माने भगवान है घलो जतका बेरा ये भूया माँ थे ना, तो जोग लगन कैसे है, माने जोग कैसे मैं बताऊं आप लोग, हमला वो महाशक्ति से जुड़े का आवश्यकता है, हम नहीं जुड़ा था। अच्छा जोग, अब भगवान भूया माँ थे, काखर से जुड़े बरा थे, राजा दशरथ से माता कौशल्या से अवध वासी से जुड़े बरा थे, तो कहीं तो क्वालिटी हो ही उखर अंदर में जुड़ा थे। पंखा और लाइट में जो अंतर है वही अंतर अब आपके बीच में रखो। आप हमर से वो महाशक्ति कब जुड़ी, अच्छा वो राजा दशरथ तो माता कौशल्या के ही बेटा राम का बने, तो वो बहुत सुंदर पंक्ति आते के ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मका क्रिया शक्ति कैकई वेदो दशरथो नृपा। अब बात करके देखो, ज्ञान माता कौशल्या हरे कहा थे, पंक्ति कहा थे ज्ञान, ज्ञान की जो शक्ति है वो काखर के रहे, माता कौशल्या के रहे। अच्छा सुमित्रा कौन है, उपासना के जिन प्रतिनिधित्व करा थे वो माता सुमित्रा हरे, और क्रिया शक्ति कैकई, माने क्रिया कौन है, कैकई, माने 3 चीज आते हैं। अब विचार करन आध्यात्मिक चिंतन यदि हम करत हन तो थोड़ा हमला दूरस्थ रहे लगी, थोकन जागत रहो और सूझ जाओ भुला जाओ। तो ज्ञान
माता कौशल्या हो गए, उपासना माता सुमित्रा हो गए, कर्म कई कई हरे, तीनों के योग बना थे काखर संग, माने तीने झले राम हनी आते। वेद दशरथो नृप कहा, माने वेद के जानने वाला। अच्छा, दशरथ जी के संदर्भ में एक पंक्तियां थे, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। माने जे धर्म के धुरंधर जिन ज्ञानी, माने अब जिन महाशक्ति के बारे में आप लोग बताए प्रयास करत हो, वो महाशक्ति काखर से जुड़ा थे, ता जेखर कर ज्ञान घलो है, जेखर कर उपासना घलो है, जेखर कर कर्म घलो है, और जे वेद शास्त्र पर विश्वास रख के ज्ञान अध्ययन करत थे, खर कर भगवान आते। जिन सीढ़ी की बात में पहली बताए रहा हूं, हम भक्ति करके साधना करके ऊपर चढ़थन, अब कोनो भूयम भक्ति इसे कर रहे थे कि भगवान भूयम उतरते। आज भूयम उतरे के कारण यही सब जिन योग बना थे, जिन जोग बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में ऐसे समझते हो कि अगर जोग लिखा थे तो मोर समझदारी के अनुसार तो मोला यही लगते कि जोग एकरे से लिखी अतका कन जोग बना थे। देखो केवल एक ही ठन वो जोग नहीं हो जो जोग लगन ग्रह भारत। अच्छा लगन में आओ थोड़ा सा, जोग लगन तो लगन धरा गेगा तोर अवै जो नहीं बने कथन तो नहीं कहा तो एक घर कैसे टाइप का लगन धरा रहा होगा का करो वाह लगन पूजा हो गया भैया तोर घर निकले नहीं बन पाए कैसे टाइप के लगन। माने आप हम अध्यात्म से कितना जुड़े, ये पूरा जो प्रसंग है ये पूरा अध्यात्म ही भाव है घर भीतर। और जैन में सरल भाव आपके बीच में रखे बस ओतके है में, लेकिन अध्यात्म चिंतन में बहुत ज्यादा है। आज जोग तो बन गए, आज माता सुमित्रा कौशल्या कई कई माता दशरथ जी महाराज संग जुड़ी, ज्ञान उपासना शक्ति और वेद चारों चीज मिल गए, जोग बन गए, भगवान अवैया है। अब लगन के पारी आ गया। लगन घलोत के महत्वपूर्ण है। लगन के विषय में आप देखो जतका बेरा कन्यादान होना लिखा है उतके बेर होते। हाँ माने वो एक बजे के बाद नहीं करना है कि भाई महाराज हमार मना करे हो, वो तुम्हार बराती में नाचते मतलब पीछे कर दुल्हा लागू कर कथन कथन तो नहीं कहन। माने लगन हमार विश्वास के हम सनातनी आदमी हमार विश्वास जोग और लगन दोनों में है। तो ये लगन और जोग यही चीज बता थे। आज जोग घलो बन के लगन घलो हो गए कि भगवान आना है। अब जोग लगन ग्रह ग्रह कैसे भगवान के जन्म ला प्रभावित करत हो विचार करके देखो। अगर आप हम हिंदू धर्म से संबंध रखथन 9 ग्रह हमन पूजा करथन वो तोरो गिरहल टोरवाल लागी भाई ऐसे कथन तो नहीं कहा। माने 9 ग्रह हम जिन पूजा करत हन जेल माना थन वो ग्रह हमारे से कतेक दूर है, कतेक दूर है विचार करके देखो। हमारे लिए कतेक दूर है वो कौन जानी कतका हजार 100 लाख करोड़ कतका किलोमीटर दूर है ते ठिकाना नहीं है। ते एक कर बैठे सब काय कहा था तोर शनि वाला ग्रह थोड़ा ठीक नहीं है, तोर 7:30 चला थे ते 6 बजे से 8 बजे के बीच गाड़ी मत चलावे तब वहां कर उतेक दूर हम हावे ते थोड़ा डिस्टर्ब कर दी कर सकत है। जिन बात में कि हाँ रेलगाड़ी में बैठे रहा तो चल जगन्नाथ आ जा बैठे बैठे घर में सुते रहे तब वो ऐसे ऐसे लागते काबर प्रभावित सब चीज करा थे। विषय ये है कि भक्तों लोग कैसन रूप में देखा थे कैसन रूप में माना थे। अब आज जो खर जन्म जयंती है पुनः निवेदन करो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आज जन्मोत्सव हम मना था। सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य तो स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी एक प्रमाणित कल बहुत सुंदर भाव हमारे गुरुदेव रखत रही से कि एक समय में एक राजा रथे और राजा दिल्ली में कूच करना रथे माने हमला करना है दिल्ली में। तो वो सुने रथे कि वो एक घन बाबा हैगा वो बढ़िया देख के हाथ देख के बता देते कहते जीते सकबत नहीं जीत सकत चुनाव की आप सब बेला चुनाव एक से कि हम ऐसे कहते तो ध्यान जाते कि हमरो डहान ऐसे होते कि हमरो डहान एक बाबा की। तो उसने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करा और राजा की अब कहे कि ये मोर हाथ देख ले भाई अब मोला दिल्ली में कूच करना है तो मैं दिल्ली में जीते सकूं धन्य तिल बता की देखिए बेचारी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे तो और दिल्ली कूच करना ठीक नहीं है ते मत कर ते जिहां तिहरा मत जा दिल्ली माने ते ओला जीत ही नहीं सकस मत जा जे तिहा जहां ते हंस वहीं खुश हंस वहीं रखी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है मेरा ऐसे खीस। हाँ बोला लागे तो गुस्सा
मैं सारा योजना बना के बैठे हम और सब चीज तय हो गए है। कद का सैनिक जाही, कद का घोड़सवार जाही, कद का हाथी वाला जाही, कद का भाला वाला, कद का धनुष, सब मैं बना के बैठ गया हूँ। तो मैं हार दे तोड़ के हार दे मैं। क्रोध आ गया, क्रोध स्थान तोरे बात मैं गलत साबित करूं कि इस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और राजा गुस्सा में निकाली जब तलवार चलाहूं कि के तुलसीदास जी महाराज के ऊपर चलाहूं कि कैसे हाँ लटांगिस कथे ना ते कर अल्लाह को मार दिस कथे, तलवार ऑटोमेटिक छूट गई। माने ये प्रभाव है ग्रह जैन ग्रह ला पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैन ग्रह नक्षत्र जिला आकलन करके बता रही तो बात नहीं मानी देख मार सकीस का माने आपके हमारे जीवन में आप एकदम सरल उदाहरण आपके बीच रखो। कोनो लड़का जन्म का आखिरो घर होते तत्काल आप ओखर जन्म कुंडली बनवाए पर दौड़तो कि आज फलाना तिथि में फलाना फलाना समय में ओखर जन्म हुआ। माने कहीं न कहीं कर प्रभाव आज भी हमारे जीवन में है। बार के विषय में यदि मैं कहूँ तो बार आप जाना सोमवार माने शंकर भगवान की पूजा करना है, पीला बत्ती संकेत हो है। आओ एक अंतिम भजन से आप लोग जोड़बो देन सारांश बात रिस तेरा गुरुदेव चलो पीला बत्ती संकेत हो के जैन सारांश विषय से बार हम जैसन मानथन वैष्णव ढंग से आप हम बार लगलो मानथन और चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल माने भगवान जब भैया महिष तो जोग लगन ग्रह बार दीदी सब एक सरल रेखा में हो गए। और आज भगवान के जब जन्म होते तो जैन चेतन है वहु खुश है, जैन जड़ है वहु खुश है। काबर भगवान स्वयं आज अयोध्या में नहीं भारत वर्षला एक मर्यादा के रेखा में बांधे पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म होते। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। लागी रे लगन मुझे राम नाम की, 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 लागी थी लगन जैसे, लागी थी लगन जैसे मेरा जी को शाम की, लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की।
मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, अपना सताए मुझको, अपना सताए जितना मुझको, धन और धाम के लागी रे, 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 लागी रे लगन मुझे राम नाम के, लागी रे लगन मुझे राम नाम को, लागी थी लगन जैसे, लागी थी लगन जैसे मीरा जी को श्याम की, लागी रे, 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 लागी रे लगन मुझे राम नाम के, लागी रे लगन मुझे राम नाम, अरे लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे लगे, लगे 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 लगन लगे, लगन लगे देखो, लगन लगे रे देखो, लगे 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 लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे देखो, लागी रे, लागी रे, अरे ऐसी लगन लगी है अब तो होश रहे ना बाकी, होश रहे ना बाकी, होश रहे ना बाकी, बन गई राधा तेरे नाम की, प्यालों की मैं साथी, प्यालों की मैं साथी, प्यालों की मैं साथी, रहती है कलब रहती कलब है अब, रहती कलब है अब, कसती सी जाम की, लागी रे, 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 लागी रे लगन मुझे राम नाम के, लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की, अरे लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे लगे, लगे रे लगे रे लगे, लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे देखो, लगन लगे रे देखो, लगे रे लगे रे लगे, 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 लागी रे, 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 लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की, बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, हनुमंत जी महाराज की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो। हम सभी को पिलाने आए, हम सभी को पिलाने आए राम रस की प्याले, हम सभी को पिलाने आए राम रस की प्याली, मानस पुत्रों के सम्मान में हम सभी को पिलाने आए राम रस की प्याली, मानस पुत्रों के सम्मान में एक बार जोरदार बजाओ। धीरे आए असन नहीं, जियान परथ तीसने नहीं, जोरदार ताली बजनी चाहिए एक बार और। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दुर्गा मानस परिवार ठुमसा पटेवा जिला महासवन, बहुत सुंदर प्रस्तुति और आपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे बागबारा के मानस मंच के बगिया को पल्लवित करने के लिए समय दान दिया। इसके लिए समस्त आयोजक समिति और समस्त श्रोता समाज की ओर से, नगरवासियों की ओर से आपको कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और सभी कलाकार एक अच्छे सिद्धहस्त कलाकार हैं, सभी मजे हुए कलाकार हैं। भीमेश्वरी साहू जी, साथ साथ में तुषार साहू जी, अमर साहू जी, रमेश साहू जी, लाडला यादव जी और बाबा तुलसीदास जी के संदेश को आप सबके बीच में, अपने अनुभव को आप सबके बीच में रखने का एक सुंदर सा प्रयास
जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर घर सुजत राम जन्म सुखमूल। भगवान के जन्म लेके बेरा में 5 ठन चीज हाँ अनुकूल हो गए कि एक मतलब कंक्रीटी रोड बना दे, डामर रोड बना दे, सुना था वाह, डामर रोड बना दी। कौन कौन 5 ठन? पहला जोग, दूसरा लगन, तीसरा ग्रह, चौथा बार, 5वां तिथि। जोग के मतलब भैया बहुत सुंदर आप सब लोग समझेस, लगन के मतलब बहुत सुंदर समझेस, ग्रह के मतलब बहुत सुंदर समझेस, और तिथि के मतलब और बार के मतलब भी बहुत सुंदर समझेस। एक बात आप सब लोग बताओ, मान लो हमारे बागबहरा नगर में, अन्यथा मतलब हो न सुनैया मन पोंगा घलुक लगे है, मान लो हमारे बागबहरा नगर में जैन विधायक ला हम वोट दे के जीताए हन, ते विधायक मान लो आही तब बागबहरा जिसने है तीसने च रही, कोई परिवर्तन नहीं हो। मान लो जे सांसद ला जीताए हन ते सांसद आही तो बागबहरा जिसने है तीसने च रही। मान लो हमारे महासमुंद जिला कलेक्टर आही तब बोले बागबहरा जिसने है तीसने च रही। लेकिन बगैर बताए बगैर सूचना दे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसे आगमन हो ही ना, तो ईमान से हमार रात के सुते रहो बिहना जब उठ के देखबो ना तो हमन बागे बहरा नहीं चिन्ह सकन। मान लो प्रधानमंत्री का आगमन हो ही तुमन सूते रहो बिहना उठ के देखो तो बाग बहरा नहीं चिन्ह सको कि ये हमार नगर है कि कोई दूसरा का नगर है। बोले काबर कौन आते, कौन आते? भारत देश के बड़े ग्रह आते। अब जब भारत देश के बड़े ग्रह आते तो ओकर छोटे में जतका का नान मून ग्रह है, अंतरी मंत्री संतरी कलेक्टर कलेक्टर वो सब पहली व्यवस्था कर दे। तो जब एक भारत देश के बड़े ग्रह के रूप में मंत्री के आने से जब बागबहरा की व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल हो सकता है तो जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर खर सुजित राम जन्म सुखमूल। बोले दुनिया का मालिक भूमंडल के नायक भगवान का आगमन हो रहा है। और भगवान के जब आगमन होते तो ग्रह अनुकूल नहीं हुई तो ग्रह बिल्कुल अनुकूल हो जाए। राम जन्म की कथा ला आप सबके बीच में बिल्कुल सुने। महाराज दशरथ के 3 झर रानी रही से 21 जन बैठे हो, धीरे धीरे भीड़ लगी। महिला मन पर प्रश्न है, जे प्रश्न के सही जवाब दी तिलायोजक समिति की तरफ से एक मानस ग्रंथ उपहार के रूप में। महाराज दशरथ के 3 झर रानी रही से तीनों रानी के का नाम बिल्कुल और सबके लिए व्यवस्था के आपके नाम के साथ में परिचय के साथ में नाम बताएंगे। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता। तो एको को ताली बजा दो। मैं पहले कि जियान परत इसने मत बजाए करो, बने ताली जोर से ताली बजनी चाहिए। बहुत सुंदर जवाब। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, सबसे बड़ी वाली कौशल्या और मंझली वाली कैकेयी और साथ में सबसे छोटी सुमित्रा जी। आइएगा, हम दीदी से निवेदन करते हैं, आइए मंच में आइए। और हमारे बीच में गायिका के रूप में हमारे दुर्गेश्वरी बिटिया है। आपके कर कमलों के द्वारा हमारी दीदी को मानस का सुंदर सा एक भार लीजिए। हाथ ले पकड़ना, वो मोर हाथ भी रहा। चलिएगा, साथे साथ टीका गलुक लगा दे और सम्मान दे। हाँ तो कैसे तेरा बे बिल्कुल चंदन लगा के दीदी से निवेदन। हाँ हाँ आंचल में लेना है, आंचल में, ऐसा नहीं लेना है। बिल्कुल चलिए फोटो हो। हाँ चलिए, सर में लेके नीचे उतरना है दीदी आपको ना, क्योंकि मानस ग्रंथ है। मूड में वही ना, वो मूड में, हाँ मानस ग्रंथ है। जोरदार ताली बजनी चाहिए।
और ये ग्रंथ को आप अगर कर सके तो आप पढ़े लिखी हैं, रोज एक पाठ होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं, हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हर सनातनी के घर में एक एक मानस का ग्रंथ होना अति आवश्यक है, क्योंकि इंसान को इंसान बनाने का बहुत बड़ा अगर कोई शक्ति है तो वो रामचरितमानस। बहू को कैसे जीना है, सास को कैसे जीना है, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, ससुर जी की कर्तव्य क्या होता है, गुरु के प्रति शिष्य और शिष्य के प्रति गुरु का भाव क्या होता है, सारे चीज ऐसे हर मंडली के पीछे एक एक प्रश्न आपके बीच में रखेंगे और जो सही जवाब देगा उसको तुलसी मानस प्रतिष्ठान इनके द्वारा लगभग 10 से 12 मानस ग्रंथों का हमें सहयोग मिला है। और ये प्रश्न जैसे आप सही जवाब देते जाएंगे तो आपके बीच में एक मानस ग्रंथ दिया जाएगा। आइए आपके विदाई के लिए मैं निवेदन करूं, श्रद्धेय श्री भुवनेश्वर निर्मलकर जी, श्रद्धेय श्री भुवनेश्वर निर्मलकर जी, फिरन यादव जी, श्री लंगूरे जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है, आप जहां कहीं भी हैं कृपा करके आए। श्री भुवनेश्वर निर्मलकर जी, फिरन यादव जी और श्री लंगूरे जी। और हमारी बिटिया रानी के स्वागत के लिए, दुर्गा जी के स्वागत के लिए श्रीमती कुमारी दीदी और श्रीमती नेहा सहित आप दोनों से निवेदन है, आप आए और आकर के मंचस्थ विदाई स्वागत के लिए मंचस्थ मानस परिवार के संत जनों के कपाल में तिलक चंदन लगा करके सिरगता करें। निवेदन एक बार फिर से भुवनेश्वर निर्मलकर, फिरन यादव जी और श्री लंगूरे भैया जी। चलन वाह इनके तुरंत पश्चात में तैयार रहेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के गिने चुने मंडली में से एक श्री राम रंग मानस परिवार खल्लारी के संत जनों से निवेदन है, आप अपने साजबाज के साथ में तैयार रहेंगे। बहुत सुंदर मानस परिवार हमारे छत्तीसगढ़ में से गिने चुने मंडली में से गिनती आने वाली मानस परिवार श्री राम रंग मानस परिवार खल्लारी के आत्मीय जनों से निवेदन है, बिल्कुल आप अपने साजबाज के साथ में तैयार रहेंगे। और ये कार्यक्रम आज है ये कार्यक्रम देर रात तक चलेगा। अभी आप सुन रहे थे श्री दुर्गा मानस परिवार पटेवा महासमुंद, तत्पश्चात में मंचासीन होने वाली मानस परिवार है श्री राम रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी महासमुंद, तुरंत पश्चात में श्रद्धा सुमन मानस परिवार कर्मापट पर बागबाहरा, तत्पश्चात में अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बागबाहरा। और आज की अंतिम प्रस्तुति होगी श्री विश्राम मानस परिवार झारा महासमुंद। और कल भी ये कार्यक्रम चलेगा। सबसे प्रथम पुष्प के रूप में कभू कभू मानस परिवार बागबाहरा गौतम जैन एंड पार्टी, तत्पश्चात में नवज्योति बालिका मानस परिवार, नवज्योति महिला मानस परिवार भाठा गांव धमतरी, तत्पश्चात में प्रेम पीयूष मानस परिवार विजेतला राजनांदगांव, तत्पश्चात में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोडरा जिला बालोद, और उनके पश्चात में परमेश्वर मानस परिवार सेमहरतरा जिला गरियाबंद, नवनिहाल बालिका मानस परिवार मारू टोला खैरागढ़, और अंतिम प्रस्तुति होगी कल की पुरुषोत्तम मानस परिवार बलदेवपुर खैरागढ़। चलिए भैरव भैष्य जी के साथ में, दुर्गा बिटिया के साथ में, तुषार जी के साथ में, सब जी के साथ में आप सबको कोटिशा साधुवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके सहयोग के लिए पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आइए आपको पुनः दूसरे मंच में जाना है, लाख लाख शुक्रिया वाह करेंगे, मंच त्याग की आग्रह करेंगे। चलिएगा जोरदार ताली बजा करके जाने वाले
हाँ तो बैठे के लिए अब बात कर ले। चलिए जोरदार ताली। हरि नाम कय लख जगाने वाले हो, हरि नाम कय लख जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, सत सत तेरा वंदन गए, सत सत तेरा वंदन गए, सत सत तेरा वंदन गए, सत सत तेरा वंदन। हरि नाम कयलक जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, सत सत तेरा वंदन गए, सत सत तेरा वंदन गए, सत सत तेरा वंदन गए, सत सत तेरा वंदन गए। आइए आसन ग्रहण कीजिएगा। यथा योग्य जैसा व्यवस्था बनता के आप अपने व्यवस्था के अनुकूल मंच माइक दर्शक विभाग बिल्कुल आपकी प्रतीक्षारत के। अब बिजली वाला काका मुला बला के कहा त्रिस भैया ए भैरव भाई के मंडली बैठे रही तो ऐसने मंडली एक आठ ठन औ हावे नहीं किरण ऐसे की मैं कहो ना हमारे बाग बहारा के श्रोता बड़ा किस्म के श्रोता है। संयोजन करने वाला ना एक दिन में संयोजन नहीं हुए मंडली के 5 दिन बैठे लाख थे काबर सबके भावला बाकी मंच पर अत का टेंशन नहीं पाले काबर हर क्षेत्र के चाहने वाला हर चीज के सुनने वाला। मैं ककल के हूँ चिंता मत कर कका एक तुरंत बाद में ऐसने मंडली हो बैठा थे। एक बार जोरदार ताली। अच्छा श्री दुर्गा मानस परिवार को श्रद्धा सुमन राशि सरदेव भैया मुकुंद साहू की ओर से 51 रुपया, माताजी खड़ियार रोड वाले की ओर से 100 रुपया का श्रद्धा सुमन। हाँ जी जी मिल चुका है। बिल्कुल आप सबसे निवेदन है कि मंडली को दे कुछ नहीं सकते लेकिन अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ अंश निकाल करके आप पुरस्कार के रूप में दान के रूप में अगर मंडली को समर्पित करते हैं तो निश्चित है आपके काम की चीज है। देखो अपन कमाई के 4 हिस्सा करना चाहिए गो और जो 4 हिस्सा नहीं करे ना वो कर जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। कौन कौन 4 कहूँ मल्ला कहा था कैसे 4 हिस्सा? एक हिस्सा आगू में फेंके बार, एक हिस्सा पाछू में फेंके बार, एक हिस्सा ऊपर में फेंके बार, एक हिस्सा खाले में फेंके बार। आगू में फेंकना मतलब 2 जन लइकल पैदा करे है तो ओकर मन की जिंदगी ते नहीं बनाबे काकर बाप के ठेका लागे भाई ओकर का 1-2-4 एकड़ जमीन बना दे, पढ़ा लिखा दे, नौकरी नौकरी दे दे। मतलब अपन कमाई के एक हिस्सा आगू में फेंकना मतलब अपन आने वाला पीढ़ी लोग लइका बरे। एक हिस्सा पाछू में फेंकना मतलब डोकरी डोकरा जे रात दिन मेहनत करके तोर बर 2-4 एकड़ जमीन बना दे बुढ़त काल में उन मत भुलाबे। अपन कमाई के एक हिस्सा उनको बर रखेरा। एक हिस्सा ऊपर में फेंकना मतलब एमे चढ़ाना, समझ गया ना। एक हिस्सा ऊपर में फेंकना मतलब भगवान में समर्पित करना, ये लोग बरनी हो और वो लोग बरे। अब एक हिस्सा खाले में फेंकना मतलब वो अपन बरे। कभी धोखा मत रहो। मोर 2 जन बेटा है और 10 एकड़ जमीन है तो बूढ़त काल में सुख से जीहू करके बंटवारा के बेरा 10 गांव सोच लू सब बोल मत बांटू तो 4 एकड़ बड़े बेटा 4 एकड़ छोटे बेटा बाचिस 2 एकड़ ओला अपन नाम में रजिस्ट्री करा के रखेरा ताकि वही 2 एकड़ के लालच में बूढ़त काल में तोला कम से कम तोर बहू बेटा मन 1 गिलास पानी दी नींद घिल्लत रही जावे। तो ये बात है। आप सबसे निवेदन है सभी मानस परिवार को आप सम्मान करते रहिएगा। मंडली के स्वागत के लिए हम निवेदन करें गुरु का स्वागत शिष्य के कर कमल के द्वारा बहुत सहयोग से केवल सुने पर हमारा आदरणीय तुकेश्वर चक्रधारी गुरु जी आए गए। आपसे निवेदन और ओकर पीछे में घनऊ गुरु जी बैठे ओकरो से निवेदन और हमारे अद्वैत प्रभु मंडल के सदस्य के रूप में बुधराम सेन जी से निवेदन आप तीनों आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे।
हमारे बीच में श्री राम रंग मानस परिवार खल्लारी व्याख्याकारी के रूप में बाबा तुलसीदास जी के संदेश को आप तक पहुंचाने का एक सुंदर सा प्रयास हमारे आदरणीय गुरुदेव चिंताराम सेन जी, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और विगत जब से दुर्गा मंदिर प्रांगण में मानस का आयोजन होते आया है, सभी मंडलियों का संयोजन और लगभग हमारे बागबाहरा ब्लॉक में जितने सारे मानस मंच सजता गए तो सभी जगह मंडलियों का संयोजन संयोजित रूप से और व्यवस्थित रूप से अगर करने वाला कोई संयोजक कर्ता के रूप में अगर कोई है तो हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री चिंताराम सेन जी। मंडली से हमें कोई मतलब नहीं है, टाइम में बस मंडली पहुंच जाता है और हमारा कार्यक्रम जो है बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। ये हमारे आदरणीय गुरुदेव चिंताराम सेन जी के ये प्रयास है। और विगत हर वर्षों से जब से मानस का कार्यक्रम चल रहा है तब से उन्हीं के माध्यम से सारे मंडली हमारे बीच में, और लगभग ये तीसरा चौथा बार है राग रंग मानस परिवार को हम बागबाहरा के मंचों पे पा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तब भी कम से कम 5 जने एक्स्ट्रा सुनने वाले लोग भैया जी को आते हैं, भैया जी को पसंद करते हैं। ऐसे शख्स हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव जैसे पीछे से अभी पूछ करके गए हैं कि राम रंग मानस परिवार का टाइम क्या है, बहुत सारे अब श्रोता पीछे से भी आ रहे हैं। मतलब ये हमारे भैया जी की विद्वत्ता है, योग्यता है, जो उनकी वाणी और उनके लफ्जों उनको शब्दों को सुनने के लिए हमारे बागबाहरा के नगर के लोग भी आते हैं। ऐसे शख्स हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली आदरणीय चिंताराम सेन जी के लिए। और एक ऐसा फनकार जो मैं तो कहूं लोकगीत के बादशाह कहे जाने वाले सुर साधक हमारे आदरणीय परम मित्र डिमान सेन जी के लिए भी जोरदार ताली। सभी अच्छे कलाकार, हारमोनियम वादन भी आप करेंगे, तबला वादन करने जा रहे हैं आदरणीय बड़े भैया नोहर सिन्हा जी, नाल वादन करेंगे आदरणीय बड़े भैया मोरज वैष्णव जी, और साथ में पेड़ वादन करने जा रहे हैं भैया श्री भेखराम पटेल जी, आर्गन बजाने जा रहे हैं गीतेश पारकर जी, और बांसुरी बजाने जा रहे हैं किशन मानकर गुरु जी। आत्मोन्मुक्षार्थ जगत हितायश इनका उद्देश्य है खुद को शांति मिले और औरों को भी शांति को, खुद भी मोक्ष के रास्ते पर चलें और औरों को भी चलने की प्रेरणा दें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आपके उद्देश्य में आपको कामयाबी प्रदान करे। आइए आप साउंड से व्यवस्थित हो जाएं, तत्पश्चात में एक निश्चित समय के लिए आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर। और निवेदन करूं मैं, जब आप लोग भैया जी को सुनने आए हैं तो कुर्सी में साइड में ना बैठे, माताएं जैसे बैठी हैं वैसे आप लोग से निवेदन है सामने आ जाए। जो सुनना चाहते हैं सभी से निवेदन है, क्योंकि जब तक बोलने वाले का गाने वाले का फेस चेहरा जब तक सामने नहीं होता आनंद नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आप साउंड से जुड़ जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। जब तक कि कुछ करते हुए स्वर्गीय श्री फूल सिंह सुंदरौतीन भाई गणेश बारा पुत्र सुरेश सरिता निषाद की तरफ से 1001 रुपया आयोजक समिति को, श्री शंकर ऑटो झलप चौक बागबाहरा द्वारा 1000 रुपया, श्री वीरेंद्र जलेंद्र पटेल दहियानी भाटा 1000 रुपया, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी चंद्राकर की स्मृति में श्री लक्ष्मीधर चंद्राकर दहियानी भाटा द्वारा 1001 रुपया, श्री देवशरण जी दहियानी भाटा द्वारा 1001 रुपया, सरपंच श्री भेखलाल चंद्राकर सुनसुनिया द्वारा 1001 रुपया, स्वर्गीय श्री स्वर्गीय श्री भोलूराम जी स्वर्गीय श्यामाबाई चंद्राकर की स्मृति में श्रीमती सरिता अवध चंद्राकर झलप चौक द्वारा 1001 रुपया, स्वर्गीय वीना चंद्राकर झलप चौक की स्मृति में श्री पीतम चंद्राकर जी द्वारा 1001 रुपया, और श्री देवेश साहू जी पार्षद पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 4 बागबाहरा द्वारा 1101 रुपया, स्वर्गीय श्री भुलऊराम जी निर्मलकर तेंदुलोथा की स्मृति में श्री महेश निर्मलकर द्वारा 2001 रुपया, श्री कांकड़े टेलर समेर रोड बागबाहरा द्वारा 1001 रुपया, स्वर्गीय श्रीमती जमेती बाई चंद्रपाल चंद्राकर की स्मृति में श्री लोकेश पोखराज चंद्राकर तेंदुलोथा द्वारा
21 रुपये का दान हमें प्राप्त हुआ है। समस्त दानदाताओं को हम कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करें और बिल्कुल हम छाती ठोक के इस बात को कहते हैं कि ये आयोजन हर साल विगत 18-19 वर्षों से सफलता के शिखर पर है, तो केवल बाग बहरा के दानदाताओं के बदौलत है। हम सभी दानदाताओं को कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं, आज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समय जैसे मिलता जाएगा प्रयास रहेगा कि आपके नाम का अनाउंस कर सकें। बहरहाल आइए साउंड से व्यवस्थित हो जाए, तब तक साथ प्रसंग पुष्प और समय सारणी के साथ में आपको जोड़ेंगे। हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राम, श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम। हरि ओम श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम।
हेलो, आइए, बहुत प्रतिष्ठित मंडली को हम अपने बीच पा रहे हैं और मैं पहले भी आप सबसे निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ में से गिनी चुनी मंडली में जिन मंडलियों का नाम आता है शीर्ष स्थान में श्री राम रंग मानस परिवार खल्लारी विगत 30-35 वर्षों से मानस के क्षेत्र में प्रवासरत हैं। ऐसे विद्वान, ऐसे कला साधक के सभी कलाकार हमारे बीच में हैं और मैं पहले भी निवेदन किया, इस मंडली के चाहने वाले हमारे बागबाहरा नगर में बहुत ज्यादा हैं और वो दिख रहा है। तो आइए, कुछ ना कहते हुए जिस विषय पर हमारे आदरणीय गुरु जी को चर्चा करना है, आपके बीच में रखना है, रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 284 जिन पर बाबा तुलसीदास जी के लेंगे। जाना राम प्रभाव तब, बहुत सुंदर विषय, श्री लक्ष्मण जी और साथ में परशुराम जी के बीच की संवाद की अंतिम छोर, बहुत सुंदर व्याख्यान, बिल्कुल आप दिल थाम के बैठिएगा। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम समात, हृदय न प्रेम समात। निवेदन है हर श्रोता के लिए, मानस ग्रंथ का पुरस्कार है और पुरस्कार जो बात हमारे आदरणीय वक्तागण आपके बीच में रखेंगे उसी में से प्रश्न आपको किया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन चाहूंगा, जितना ध्यान से आप गीत और संगीत को सुनते हैं उतने ध्यान से आपको व्याख्यान को भी सुनना है और गीत संगीत को भी सुनना है, ताकि आपको यहाँ से एक मानस ग्रंथ उपहार के रूप में, भेंट के रूप में आपके घर पहुंच सके। रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 284, जाना राम प्रभाव तप, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाने बोले वचन, हृदय न प्रेम क्षमा अमात पर चर्चा करेंगे। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु, हरी पीली लाल, हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष, लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मंच से सादर सादर सम्मान से विदाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए, आप सभी से निवेदन पूरा, जय जय श्री राम, जोर से आवाज आनी चाहिए, जय जय श्री राम। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर समर्पित।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। या या सोद्रवक्त्रामृता या वीणावरदन या श्रेष्ठपदमा शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामा सरस्वती भगवती नहीं से जाता वर्द वीणा बजैया मैया बरने हो ज्ञान के जो अंत समा कर दे।
भैया मैया भर दे अंत कर दे भैया मैया भर दे जानकी अजोरे अंत कर मधुर के अम्बे भवानी अर्ज कर राम पाल लगा दे नैया पाल लगा दे नैया पाल लगा भैया मैया भर दे जोरे अंत भैया मैया भर दे जोरे बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। नीलाम्बु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। प्रेम से बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। लखन से रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के पावन अवसर में जैसन कि हर साल माँ दुर्गा के प्रांगण में हम आप सब नगरवासी और क्षेत्र के अनेक राम कथा के जिज्ञासु मन जुड़थन। यहू साल ये सुंदर आयोजन ला आप सब मूर्त रूप दे हो। ये आयोजन में जतक भी सहभागी हैं हमार आदरणीय गौतम चंद जैन जी, भाई किरण छत्रे जी, इस क्षेत्र के तमाम मानस मंडली, अद्वैत प्रभा मंडल के तमाम आदरणीय जन, ग्राम के जम्मो नगर के जम्मो नगरवासी, जेकर भी कोनो भी प्रकार के सहयोग ये आयोजन ले मिले हैं, आप सबला सादर प्रणाम करत। आओ 2 दिवसीय राम कथा के प्रथम दिवस में
स्थानीय मंडली के रूप में प्रथम दिन ला आयोजित करे हन ए साल हमन मानस मंच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर के अपन वाणी ला पवित्र करे के अवसर मिले है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत आओ राम कथा के जिन प्रसंग हमार भाग में है हमला मिले है ओला केंद्र में रख करके अपन जीवन के अपन समाज के अपन परिवार के विश्व कल्याण के निमित्त जिन बात तुलसीदास जी महाराज रखना चाहते चिंतन करे प्रयास करबो। मानस एक अद्वितीय ग्रंथ है प्राणी मात्र के लिए। जहां तक मैं समझता हूं दुनिया में जतेक भी श्रीमद् भागवत कथा के वाचक हो ही पुराण ला वाचन करत हो ही अनेक ग्रंथ के वाचन करत हो ही जब तक रामचरित मानस के एकाध अर्धाली एकाध चौपाई एकाध दोहा ला स्मरण नहीं करी तब तक उनकर कथा पूर्ण ही नहीं हो। ऐसा नहीं अद्वितीय ग्रंथ है। तो आओ आप सब विद्वजन उपस्थित हो। निश्चित रूप से राम अनंत अनंत गुणमित कथा विस्तार सुनी आचर्जन मानी है जिनके विमल विचार। यही भाव ला निवेदन करत रामचरित मानस के जैन प्रसंग मोल आवंटित हुए है। दोहा क्रमांक 284 बालकांड तुलसीदास जी महाराज लिखिनों में जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार लखन सिया रामचंद्र की। भगवान राम के स्वभाव ला जब जाने से तो ओकर मन में ओकर अंतस में ओकर हृदय में बहुत आनंद छागे और हाथ ला जोड़ करके ऐसा ढंग के वाणी बोलत है कि ओकर हृदय बहुत प्रफुल्लित है। एक सामान्य भाव है। ये पात्र कौन है? परशुराम जी महाराज। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठवां अवतार कहे गए हैं। किंचित कर पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपके बीच में रख दूं, वैसे आप सब विदित हुई भृगु के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के बेटा परशुराम एक मां के नाम रेणुका। वन में संत तपश्चर्या करे जीव के कल्याण खातिर समाज के कल्याण खातिर। एक बार की घटना है तत्कालीन राजा सहस्त्रार्जुन घूमत घूमत लाव लश्कर के साथ जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। जमदग्नि देखी सरे राजा आए तो भैया जैसे सगा वैसे सत्कार करे जाते। माता मैंने सत्कार के कार्य ला आप सबकी जिम्मेदारी रखे। मैं के कोई सगा ही ते दिन व्यवस्था अलग रखे और कोई सामान्य सगा ही ते दिन व्यवस्था अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात। तो किस राजा है तो फिर राजा के अनुरूप व्यवस्था की जाए। जमदग्नि समग्र साधन जुटाइस पूरा राजा के लाव लश्कर और राजा वहां भोजन ग्रहण करिस। भोजन ग्रहण करे के बाद सहस्त्रार्जुन आश्चर्यचकित ये बात पर होइस कि जमदग्नि के माध्यम से वो वन में भी 56 भोग व्यवस्था दे रही जमदग्नि मैं सहस्त्रार्जुन सहस्त्रार्जुन मन में सोचिस अरे कहे यदि मोर राजधानी में कोनो अतिथि आए तो हम पहुना बना के रखे हमारे राजधानी में बड़े बड़े संसाधन है हमारे कर जिकर माध्यम से हम वो व्यवस्था प्रदान कर सन अपन अतिथि ला। ये जंगल में व्यवस्था कैसे करिस? पूछिस महर्षि एक बात बताओ आपको। कहा महाराज अरे हमर राजधानी में भी कोनो अतिथि आते तो अतका व्यवस्था करे में हमला सोचना पड़ते। जिन 56 भोग की व्यवस्था ते मोर पूरा सेना बर और मोर बर करे हस ते प्रबंध जंगल में कैसे करे? जमदग्नि की महाराज एकर पीछे कामधेनु गैया के जमदग्नि कर कामधेनु गैया री से कहे गेसा का मधुक कामित में दोग्धि चिंतामणि चिंतित में दत्ते कल्प वृक्ष कल्प में सूते सताम ही संग सकलम प्रसु। कामधेनु गैया के बारे में कहे गए कि वो कर जे काम ना करबे वो ला पूरा कर देते। राजा की ऐसा बात है। हाँ
तो फिर जंगल में तोड़ कर का काम है महाराज कर है? कौन आत हो तोड़ करा अमोर राजधानी में रोज के कोनो न कोनो विदेश ले अतिथि आते मेरे को दो इसको जमदग्नि की महाराज ये तो संभव नहीं है। ऐसे कैसे कि बाल हट राज हट और त्रिय हट 3 हट की बात की गई है। राजा जबरदस्ती जमदग्नि से वो काम धेनु छुड़ा के ले गए। परशुराम जी तत्समय नईरी से आश्रम में काबर राममानस में 2 पात्र यमन घर में नहीं रहा है। एक तो परशुराम फरसल धर के निरंतर घुमत रहा है, दूसरा रावण वो अपन गदल धर के निरंतर घुमत रहा है। कौन है ये? छत्री खोजे वो लड़ंका खोजे रावण है। परशुराम इस घर में पिताजी का चेहरा देखे उतरे हुए, बोले पिताजी हुआ क्या? पूरा समाचार बताइस। परशुराम कैसा गिस शस्त्र अर्जुन करा, उसकी हजारों भुजाओं का उच्छेद कर दिया, 1000 भुजल काट दी परशुराम अपन फरसल। तत्पश्चात सहस्त्रार्जुन के लड़का में नहीं ओमन देखिस कि हमारे पिताजी के हाथ ला कौन काट दी? बोले परशुराम काटे हैं। ओ मन नहीं न जमदग्नि घेच लो उतार दिन। तत्समय परशुराम भी आश्रम में नहीं थे। बाद में जब परशुराम देखी से हालत ला, बोलिस राजा नहीं को बस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। राजा का काम क्या है? मुखिया मुक्सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सियान के कर्तव्य होते कि ओकर अंदर ओकर निहित जतेक सदस्य है ओकर पालन पोषण विवेक के साथ करे। तुम अपनी कामनाओं पूर्ति के लिए किसी को दुख दोगे? जातिगत व्यवस्था तत्कालीन समय में परशुराम जी की ते क्षत्रिय सम तो ये धरती ले छत्री रहने नहीं दो मैं। अब ऐसा कथा थे भैया 21 बार छत्री से मुक्त ये धरती ले परशुराम जी करते। आइए मानस कथे शरीर के लिए स्वस्थ रखे पर डॉक्टर मन बताते, वैद्य मन डॉक्टर मन तो नहीं कहना चाहिए, वैद्य मन कहा है वात पित्त और कफ तीनों में संतुलन जरूरी है तब शरीर स्वस्थ रहे। कोनो वैद्य कर जाओ आपके नाड़ी छुही आहा तोर पित्त प्रबल हो गएगा तबे बुखार आते, तोर वात प्रबल हो गए तबे तोर हाथ गोड़ पिरा आते। तो तीनों में संतुलन शरीर के स्वस्थता के लिए, काम क्रोध और लोभ में संतुलन मन के स्वस्थता के लिए। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी काम लजीतीस बिहाव नहीं करिस, लोभ लजीतीस। आज जैन भी जगह युद्ध होते जैन राजा जीत ही और राजला अपन में मिला ही ओकर कोसला अपन कोस में मिला ही। परशुराम जी न वो गद्दी में बैठिस न कोनो प्रकार के ओकर प्रति ओकर लोभ होइस। जतका राजला पैसा ला ब्राह्मण मला दान में दे दिस, मगर एक चीज को जीत नहीं पाया। काम को जीता आपने, लोभ को जीता आपने, मगर क्रोध को नहीं जीत सके परशुराम जी महाराज। आओ वही परशुराम जी महाराज जनकपुर में प्रस्तुत प्रसंग जनकपुर के। आओ आप हम सब जनकपुर चलें। जनकपुर में होवत का है 3 नगर के विशेष चर्चा हम सुनथन, लंका, अयोध्या और जनकपुर। जनकपुर में होत ये है भैया कि सीय स्वयंवर देखिए जाए। सीता के स्वयंवर होते मगर कौन स्थिति में? बोले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ होते, दीप दीप के भूपति नाना, पूरा दिग दिगांतर के राजा मन वहां सकला है। काबर सकला है? कथा आथे अनेकानेक प्रकार के कथा अनेकानेक ग्रंथ में आथे। वास्तव में भगवान शंकर के चेला परशुराम, भगवान शंकर के चेला जनक, भगवान शंकर के चेला अनेक रावण। जब भगवान विष्णु शंकर के युद्ध होइस, युद्ध के बाद दोनों ला अफसोस होइस, अरे कहे मैं भगवान शंकर संग युद्ध करे। विष्णु जी सोचे, शंकर सोचे मैं भगवान विष्णु सन अपन भगवान सन युद्ध करे, तो ये जो धनुष है ये ला मैं नहीं रखू। ऐसे कही के वो परशुराम ला दे दिस एक कथा के अनुसार और अनेकानेक कथा के अनुसार जनक के पूर्वज मन ला धनुष प्राप्त रही से। और चूंकि सिर्फ धनुष ही दे गे रही से तो वो धनुष ला भैया जी में बांध नहीं तेल का कर ही कोई गा राग दे रहा है। परशुराम जी महाराज ने शंकर दी से एक कथा के मुताबिक जायल जनक ला दे दे।
जनक के दरबार में गीस परशुराम जी उसका जो जनक महाराज पूजा करत रही से कथा के मुताबिक। तो बैठ महाराज पूजा करके आत हो, तो जब परशुराम जी ला वो धनुष ला दिश ना, तो परशुराम जी वो धनुष ला नहीं उठा सकी शंकर के पिना के। ये तो महाराज में उठा नहीं सकत है। तब भगवान शंकर अपन अतिरिक्त बलोल प्रदान करीस। अब वो हजा के जनक के घर में बैठी सौ बैठक में वो धनुष ला राख के अपनो बैठ के जनक महाराज पूजा करके उठी तहान में होकर संग वार्ता करूँ धनुष ला दे दूं ओत की जो सीता है। अब लड़का में लड़का रही से लड़का मन के कई प्रकार के खेले कूदे के मार रथेगा। तो वो सीता का करी सो धनुष मारे रही तैसे टेढ़गा रथेगा धनुष है। वो धनुष ला उठा के ओकर ऊपर घोड़ा संचय गए। परशुराम सोचे सारे बाप रे कहे धनुष लत में उठा नहीं सके। अबे धनुष ऊपर एक घोड़ा संचय गए तक कहे ये कन्या कोई आम कन्या नहीं हो सके। एक कारण ये अब वही धनुष के प्रण ला जनक जी महाराज रखे है भैया। अनेक राजा महाराज आए रही हैं कोनो तोरे नहीं सकिन। तुलसीदास जी तो यहां तक लिखिन कि भूप सहस दस कई बारा लगे उठावन तरह नटारा। 10,000 राजा एक बार भी उठाए प्रयास करिन मगर वो धनुष नहीं उठी। अंततः भगवान राम के द्वारा वो धनुष के भंग कर दिए। अब आओ अब हम मूल प्रसंग में आन। तुलसीदास जी लिखी जाना राम प्रभाव। स्वभाव और प्रभाव मनखे के दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते। एक व्यक्ति जे बाग बाहरक रोड में सामान्य अवस्था में घूमत रही से मोर बात ला अन्यथा नहीं लूहू। हमार सहयोग से यदि वहां बैठ गए ओकर बाद ओकर प्रभाव बढ़ जाते। मने स्वभाव और प्रभाव है दोनों हाँ एक दूसरे से बहुत बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। राम के स्वभाव ला बहुत जन जाने के प्रयास करे हैं रामचरितमानस में, और राम के प्रभाव ला भी बहुत जन जाने के प्रयास करे हैं रामचरितमानस में। तुलसीदास जी तो यहां तक कि भगवान शंकर कथा सुनात पार्वती ला कहे पार्वती कहे उमा राम सुभाव जेहि जाना ताहि भजन तजि भाव न आना। भगवान के स्वभाव जो जान डरिश्ते होकर भजन ला छोड़ के दूसरा काम करे नहीं। तो आओ ये स्वभाव और प्रभाव भगवान राम के प्रस्तुत प्रसंग में हम धनुष यज्ञ के मंडप में जाके देखे प्रयास करेंगे। एक संगीत के अंतराल के बाद प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
को रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाब, गाड़ी वाले जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। रेत में जाकर रेत में जाकर जाना है बड़ी धरती सब तो पार उतर गए, धरती सब तो पार उतर गए, धरती सब तो पार उतर गए, पापी चकना चूर जरा धीरे गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाथ रे मेरा गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम, जरा धीरे गाड़ी आको रे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए अब जनक जी के प्रांगण में चले। वाल्मीकि जी महाराज अपन रामायण में लिखिस जब धनुष टूट गए और वापिस जात रहीन बारात विवाह के बाद, तब परशुराम जी कोनो तुलसीदास से पूछित महाराज थे काबर बीच में लान दे रहे हो। आइए तुलसीदास की दृष्टि, तुलसी की ये सोच, तुलसी के लेखनी, आओ सज्जनों विचार करें। आप मानस पढ़ो देखता राम प्रस्तुत प्रसंग में धनुष आखिर 10-10 हजार राजस के माध्यम से टूटी इसका बन नहीं।
रामायण जी महाराज तो कही थे भैया 10,000 की संख्या यदि आप देखो इनमें एक ठन एक है बाकी सुन है। मतलब जैन समाज में, जैन संगठन में सिर्फ एक जन अपन आप सियान समझे, बाकी सब जीरो समझे, मूर्ख समझे, बेवकूफ समझे। वो संगठन ये 10,000 के संगठन। अब ये 10,000 में यदि कोनो एक राजा धनुष टोरे पर उठे, अब यदि वो गणेश जी के मानने वाला है, वो राजा है, अब यदि वो 10,000 के संगठन में 100 जन गणेश ले मानने वाला है, तो वो राजा अपन गणेश जी ले सुमरण करके स्मरण करके उठे कि भगवान गणेश मोर दारी धनुष ले तोड़ देवे। तो 99 जन मन घलो होती निवेदन करे महाराज ये कर दारी झन तोड़ बे, बहु मन गणेश के पुजेरी है। अब गणेश जी भाई एक के माने 99 के माने, बहुमत के राज चलत भी अभी जे ज्यादा वोट पाते थे जीत थे, 99 के माने नहीं टूटे धनुष। अच्छा अब वो आ जाए दूसरा एमए के लिए उठे। अब विडंबना देखो, वो जो आगे नेकरदारी नहीं टूटे रहा है ते 99 में शामिल हो जाए। कैसे मोरदारी नहीं टूटी ते दारी झीन टूट भी नहीं, फिर मोर इज्जत जात रहे। ऐसे करके वो धनुष नहीं टूटत रही से अंततः धनुष टूट गए। देखो अब मानस देखो आप, जब धनुष टूटिस सब राजमन की हिन का विरोध में खड़े हो गए। गौतम ती गति सुरति करी नहीं परसत पग पानी, मन बीचे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। जब सीता जी भगवान कर जयमाल पहनाए बोले सब राजा खड़े हो गए, हल्ला गुल्ला चालू हो गए। बोले कैसे ले जाही रे हमारे राहत ले रे, कैसे ले जाही हमारे राहत ले, झगड़ा करेंगे हम लड़ाई करेंगे एक संग। अब यदि एक बाप संग दी जो जनक कछु करे सहाय, यदि वो भी कर संग में संग दी कर संग लड़े धरी, तबो ओला हम युद्ध में जीतबो। कोनो पूछिन रहा तो भैया कहे तुम अतका झन मिल के वो जो धनुष टोरे तेकर संग लड़ाई करू, मान लो वाला जीत दे रहे हो तो सीतल कौन लेगी? वो किसो कर बाद हम लड़ाई करेंगे आपस में, और वो कर बाद जिन आखिरी में बात छीते लेगी। सोचिए उस समय दिग्दिगंतर के राजा उपस्थित थे, यदि वहां युद्ध हो जाता तो ये विश्व युद्ध की स्थिति थी। उस विश्व युद्ध को रोकने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने परशुराम जी को ला के दरवाजे में खड़ा कर दिया। अब आप आश्चर्य होई, परशुराम जी दरवाजा में खड़े होइस। परशुराम जी तो यो सोच रही से वो समय होकर फरमान रही से बिना मेरी अनुमति के कहीं कोई क्षत्रियों का बैठक नहीं होगा, 4 लोग जुड़ेंगे नहीं। 144 लगा कर रखे रही क्षत्रिय मन पर परशुराम, जब तक मैं अनुमति ना दूं आप नहीं जुड़ेंगे। अब उसे दिग्दिगंतर के राजा सब क्षत्रिय मन जुड़े हैं, वो सोचे रही से मैं जाऊं हाउ जत का कांपत रही। राजा मन मोर डर के मारे जे तोरे रही थे कांपत रही। वहां स्थिति विचित्र थी महाराज, पूरा समाज कांपत रही। अब कैसे पता लगा कौन तोरे? हो तो पूरा हजारों हजार राजा कांपत। सवाल किया जनक जी से उन्हें। तुलसीदास लिखते हैं कि कहू जड़ जनक धनुष कोई तो, अरे जड़ कहे ए मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा? कोनो परशुराम ने पूछे महाराज ये जनक पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नगर में कहा जनकपुर में सब ज्ञानी गुणवान थे, वहां की संपदा एक बार इंद्रगिस कहा जनकपुर, और सबसे आखिरी घर देखी। अरे बाप रे, बोले इतना भव्यता ए वैभव, बोले राजा नगर के आखिरी में रथे अपन रथ ल रोकिस, वो घर में खुश रहीस। जनक जी महाराज वहां जो पात्र निकलिस वो किस गुरुजी मैं जनक नहीं हो तो ते कौन कि इसमें भंगियो, मैं नगर ल साफ करने वाला हूं। वो संपन्नता जनकपुर की थी तत्कालीन समय में तुलसीदास ने लिखी। तक कोनो परशुराम पूछिस महाराज ते यहाँ जनक जैसे ज्ञानी ला वहां के हर व्यक्ति ज्ञानवान था, बोला ते मूर्ख कही दे, कैसे मूर्ख है वह? परशुराम की ये धनुष ल चलवा रती टोरे है, मूर्ख नहीं होत का है भाई? धनुष यदि ककरो बल के ताकत लेना रही से प्रत्यंचा आप कमार पारम कभी जाके देखो कर धनुष न चढ़ा देखो कर डोरी आपके पसीना छूट जाए, नहीं चढ़ा सको जी, अति कड़ा रथी ये सामान्य धनुष था वो, तो फिर क्या कहे तो कि इसे धनुष ल तोड़वा दी चलवाई नहीं रहती जी। मन से मन की सही बात है महाराज की, कोनो जनक ल पूछी तोड़वाए महाराज चलवाई नहीं रहतेगा? तो जनक की मोर बाप धनुष में 2 चीज है भैया, एक सोज है एक टेणगा है, सोज रेंग थे टेणगा खड़े रहते, अब धनुष ले चलाए बार 2 चीज की जरूरत होते। जनक कथे देवैया मोलय के ठन दे, कैसे चलवाते हैं जी? तब जे चीज अनुपयोगी है ये मानस कहता है, और आपका अध्यात्म ही नहीं व्यवहार शास्त्र भी कहता है जिन चीज अनुपयोगी है बोला नहीं रखना चाहिए। घड़ी बंद है टंगा है, बिना उपयोग की चीज तेल की टीपा
नाना प्रकार के ढक किचन में सकेल के रखे रखो, मानस कथे इनको सब लोहा टिपा वाला बेचो। काबर ये ऋणात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, आपकी एफिशिएंसी को, आपकी दक्षता को खत्म करते हैं। ये सब टेकरे सिटी में टोरे महाराज। ऐसे जनक की तुलसीदास जी लिखते, ओकर क्रोध ला देख के जनक जी महाराज कहे, अति डर उतर दे तु नृपुनाहि। जीवन में अति सर्वत्र वर्जित है। अत्यंत सुंदरता के वजह से सीता हरी गई, अत्यंत दान के वजह से बलि को बनना पड़ा। अति डर, जनक जी महाराज अत्यंत डर रागे है। कोनो जनक ला पूछी ते काबर डर रागे इस महाराज, ते जवाब नहीं दे थे। बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाला तो नगर में आके शास्त्रार्थ करते, ये परशुराम जी के सवाल के ते जवाब नहीं काबर नहीं दे थे। आओ जनक जी का कथे, भैया कहे ये जैन हरे, ये कौन है? दो पात्र आप मानस में देखेंगे। जनक जी महाराज राजा थे मगर कभी शस्त्र नहीं उठाया उन्होंने। जितनी समस्या उनके राज दरबार में आई, उनके समाज में, राज्य में आई, सबका समाधान शास्त्र के माध्यम से किया। और परशुराम एक ऐसा व्यक्ति है जे कहा अपन पूरा समस्या का समाधान ला शास्त्र में खोजे है, फरसा में। वास्तव में एक नाम ला परशुराम नहीं रहीस कथेगा, एक नाम रामे रहीस कथे। बाद में एला फरसा मिल गए तहनु फरसक साथ में अपन नाम ला परशुराम जोड़ दे। और कहे गए भैया धन धराए तीन नाम, परशु परस परस राम। हमार बाप कहा है बाबू रे में लइका रहे हो तो मोल खेलू खेलू कहा है, हमार गाँव का मन है। अच्छा ओकर बाद जब बर बिहाव हो गए तब खिलावन खिलावन हो इसमें नाम हुआ। अब ओकर बाद एक कन जब नाम पा गए सियान हो गए गाँव के, तब मोल खिलावन राम कहे। मोर बाप के नाम खिलावन राम है। तो धन धराए तीन नाम कहे, परशु परस परस राम। तब कीज महाराज दिए तक घबरात काबर हस। जनक महाराज बहुत बहुत विद्वान है। वो कि देख भैया एला धरना का चाहिए, पोथी पुराण धरना चाहिए, ब्राह्मण की जात है। और धरे काहे है, फरसा धरे है। बेंद्रा खात में दी, बेंद्रा खात में दी, छुरा लग गए, पता निकाला काट दी। अब ये चेला का करे, बोले शंकर के। और शंकर कैसन भगवान है, बोले गरकट्टा भगवान है। कैसे गरकट्टा भगवान है? ये ब्रह्मा 5 मुड़ी री से तेला 4 कर दी। अपन ससुर के घेंच ला काट दी दक्ष के, अपन बेटा गणेश के घेंच ला काट दी। अब वो कर गुण्य में बहुत मात्रा मौजूद है परशुराम में। कैसे? 1000 राजा घेंच ला काटा थे, जरूरत पड़ी थी अपन महतारी घेंच ला काट दी। और कौन जनी कोनो काल में एक झन दमान पाए हो धनुष लटोरे है, एक घेंच ला झन काट दिया। अति डर उतर दे तु नृपुनाहि। ओकर से वो डर के मारे जनक महाराज राधे श्याम नहीं बोला थे। आओ भैया समाज में हम देखथन, हम एक दूसरे से जब कोनो प्रकार की वार्ता करथन तो हमला एक दूसरे के भाव समझना पड़ते। पूछिस कौन टोरिस, जनक तो नहीं बताइस। भगवान राम बोलिस, महाराज नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। महाराज कहे आप भूसुर हैं, ब्राह्मण मतलब हम यहाँ के देव हैं आप, और हम आप सबके सेवक हैं। महाराज आप एक कोनो सेवक टोरिस होएगा धनुष ला, अति क्रोध काबर कर सकते हैं। कहते कहे सो बिल गाय जाए ये समाज से अलग हो जाए वहां जेने धनुष लटोरे थे। अब आओ भैया जब 2 आदमी बोल रहे हो तो तीसरे को बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। जब परशुराम जी भगवान राम के वार्ता चलत रही से लक्ष्मण बीच में आगेगा, गुरु जी खड़े हैं, जनक जी महाराज खड़े हैं, बड़े भैया खड़े हैं। लक्ष्मण जी को बोलना था, कैसे बोल गए? 2 जन झगड़ा होत रहे थे। एक जन गुस्सा मारे कि ज्यादा दिमाग खराब कर बे तो 32 दांत तोड़ दो एक मुक्का में। वो दोनों जन के झगड़ा, एक जन तीसरा आदमी देखत रहा है। तो ये दूसरैया होकर के ज्यादा मोर संग लागबेत में तोड़ 64 तोड़ दूं। तो दुख झगड़ा में हमान रथन तीसरा तेकर बड़ा मजा रथे, आनंद रथे, हमला हंसी के हाँ सांस के हम आनंद लेत रथन। तो वो तीसरा बीच में बोलिस, भाई कहे अरे घुसक मारे अतका सोच ले भैया, वो कहा थे तोर 32 तोड़ हूं कि के ते कैसे 64 तोड़ बीजी होकर, दांत तो 32 दे भगवान है। तब वो हित में जानत रहे बाबू ते बीच में बोलबे की तब 32 तोड़ जोड़े हूं।
दोनों मिला 64 है, तोरो 32 दांत हो। तो लक्ष्मण जी क्यों बोले, क्यों बोलना था लक्ष्मण जी को? आइए विचार करें सज्जनों। जेन भाषा में बात करे भैया, ओकर से वही भाषा में बात करना चाहिए। जेन यदि तोला कुकुर दौड़ा थे उते भागते रहे तो दौड़ाते रहे, यदि तोला कुकुर दौड़ा थे उते भागते रहे तोला दौड़ाते रही। लक्ष्मण जी महाराज के बीच में बोलने का पहला कारण यह है कि जिस भाषा में वो बोल रहे थे, कौन? परशुराम जी महाराज, उस भाषा के जानकार हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं है। हाँ, महाराज की जिन भाषा में ते बात करथस वो भाषक जानकार में हो, मोर सन बात कर। अच्छा, कोनो की रहा तो जी परशुराम गुस्सा है, क्रोध को अग्नि कहा गया है, क्रोध ला अग्नि कहे गए है। अग्नि जुड़ाही का में भाई, अग्नि तो अग्नि में जुड़ाई नहीं, अगिलत पानी में अग्नि ल तो पानी के माध्यम से ही ठंडा करे जाही, तते तो अव्वल गुस्सा देवा दे। मगर एक चीज और ध्यान रखे, गरम लोहे को ठंडे लोहे से ही काटा जाता है, मगर उस लोहे को उस स्तर तक गर्म किया जाता है जिस स्तर में ले जाकर के उसको काटा जा सके। तो लक्ष्मण जी महाराज हाँ ये परशुराम के क्रोध ला और बढ़ाए काम करिस कि इस महाराज राह 2 मिनट की काबर गुस्सा है, क्रोध के कारण का है तोर? धनुष टूटे हैं, हाँ ते धनुष है नहीं हो। अच्छा, धनुष तोरे नहीं हुए शंकर के, शंकर जी तोला देरी से नहीं, जनक ला देरी से। अच्छा, जेन धनुष टूटे है ते नहीं होस, जे करे ते तोला नहीं दे है, और जेला दे है धनुष ते नहीं होस, न धनुष ला तोला नहीं दे है, ते काबर लेनी देनी में भांजी परेदार भात में मुसर चलते काबर बीच में आता सिर्फ भाई। भाई यदि अब देखो धनुष ला भी कोनो पूछी तोल टूटे हद तक कैसे लागत है, वो किस में बढ़िया हूं काबर, अरे अतका दिन ले डोरी में बंधा रहे हो, हाँ अभी डोरी का बंधन स्वतंत्र हो गया, मैं खुल गया। मैं धनुष जे टूटे है ते खुश है, जनक ले पूछ ले वह खुश है, और भगवान शंकर ले पूछ वह खुश है। अब यदि भगवान शंकर खुश नहीं है तो हमारे खिलाफ FIR करी, शंकर करी, ते कोनो बीच में आने वाला है, हम धनुष ले तोड़े भाई, है ना भाई? तब महाराज तोला तो बोलना फर्ज नहीं बना थे, मगर एक चीज बता महाराज कहे कि बहु धनु ही तोरो लड़काई, बहुन असरस कीन गुसाई। 2 भाव यहां पर लक्ष्मण जी ने दिया। महाराज जब हमन धनुष सिखत रहन, हाँ बहुत तक धनुष टूटिस, हाँ मगर ते कभू नहीं आए। दूसर बात, ये मानस सज्जनों महज कथा होती तो इन हजारों रुपए खर्च करके हर साल इस आयोजन को करने की कोई बाध्यता नहीं होती। ये समाज का वर्तमान का सत्य है जो आपके हमारे समाज में हमारे जीवन में घटित हो रहा है। स्थिति का हो परशुराम करे का जाए राजल जीते, हाँ ब्राह्मण में होकर राजदान में दे दे, मगर ओकर पास जो भी शस्त्र रहा है वो शस्त्र लान के घर में रखे। हमार मान्यता है अध्यात्म के कि धरती ला शेष जी धारण करके रखे। एक दिन माता धरती सोचिस, बेटा कहे हम तो इस शस्त्र के वजन में गुरुवात जाथन, ये कतका कन शस्त्र सकेली और काय कर ही आखिर कर। एक दिन माता धरती लक्ष्मण ला साथ लेके परशुराम कर जाते, और परशुराम कर जाके कि इस महाराज हैं ये मोर बाला के और मेहन तोड़ कर आए हन आश्रम में रहते कहा था, रही जाओ तो ये लड़का बड़ा उद्बिरी से महाराज कैसे, अरे कहीं गलती कर ही क्षमा कर दे भाई, अरे चलो कोई बात नहीं रहो। अपन निकल गए, ये मन जे कुरियम जत का धनुष ल सकेले रिस परशुराम, हाँ राजा मन लज्जित जीत के तेला चुकता डिस्चार्ज कर दिन। ये कहाँ का सत्य है? ये आज आपके 2024 का सत्य है सज्जनों। आज भारत कहे दुनिया में जितने भी देश हैं सारे आणविक शक्ति से संबद्ध हैं। हाँ ये हमारे पड़ोसी का थे मोर कर परमाणु बम है कि ऐसे की आकाश में अनेक बम है, धरती में है, और अनेक पनडुब्बी में कद को परमाणु बम चला थे। अच्छा ये कौन नियंत्रित करत है? रडार लगा कर रखे हमन सीमा में, यहाँ वहां जहां कोई हलचल होली वो रडार हमला बताते। वो रडार काकर बनाएगा? हमार बनाए, हमन गलती नहीं कर सकन, मन से बिल्कुल गलती कर सकते भैया। अरे जब मन से गलती कर सकते तो मन से बनाए वो रडार कोनो दिन एक गलत सूचना दे दी कि कोनो देश हमार डहार परमाणु बम ढील दे की के हमू ढीलबो, यहू ढीली वहू ढीली, ये पूरी धरती कुछ सेकंड में राख में तब्दील हो जाएगी महाराज। इसलिए आप
बात चल रही है पूरे पूरे विश्व में कि इन जितनी आणविक शक्तियां हमने संग्रहित की है उन सबको डिस्चार्ज करो, सबको खत्म करो। क्यों? ये मानवता के लिए सही नहीं है। किसी दिन एक गलती होगी और पूरी मानव जाति पूरी धरती राख में तब्दील हो जाएगी। यो मानस का सत्य है कि बहुधनु ही तोर्यो लड़काई कबुहिन असुरस कीन। महाराज एक पहली बहुत धनुष तोरेन मगर ते ऐसा गुस्सा नहीं कर रहे। आइए, परशुराम जी को दो बीमारी है सज्जनों। ये मानस हमारी मानसिक बीमारियों को दूर करने का ग्रंथ है। कौन कौन सी दो बीमारियां हैं चिंतन करेंगे। एक संगीत का अंतराल पुनः। प्रेम से बोली लखन से रामचंद्र की जय। संत सगा के गुरु सगा अंत सगा एक राम। संत सगा की गुरु सगा अंत सगा एक राम। तुलसी कहे इस जीव को तीन ठोर विश्राम। दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के कहना मानो मान संत तुलसीदास के। ओ दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के। दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के काका कहना मानो संत तुलसीदास के। कहना मानो संत तुलसीदास के। दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के। दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के काका कहना मानो संत तुलसीदास के। 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 हाँ कहना मानो संत तुलसीदास के। दुनिया चले नहीं दुनिया चले नहीं दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के काका कहना मानो संत तुलसीदास के। कहना मानो संत तुलसीदास के। सबरी भरोस लगाई राम दुआरी मनाई मोर भाई रे। राम दुआरी मनाई संगवारी रे। राम दुआरी मायाई माया के बोरी खाके नौधा भक्ति बताई मोर भाई रे। नौधा भक्ति बताई संगवारी रे। नौधा भक्ति बताई। पूरा हो गए पूरा हो गए पूरा हो गए जन्म जन्म के आखरे। पूरा हो गए जन्म जन्म के आखरे का कहना मानो संत के। कहना मानो संत तुलसीदास के। जय हो
जरदिन आज गाने धन हो जातानी मोर भाई रे धन हो जातानी संगवारी रे धन हो जातानी माया मोह भुला के सुन लो राम कहानी मोर भाई रे सुन लो राम कहानी मोर भाई सुन लो राम कहानी भौल तर जावे भौल तर जावे भौल तर जावे बिना फरियाद के भौल तर जावे बिना फरियाद के काला है न मान राज के है न मान तुलसीदास के दुनिया चले नहीं दुनिया चले नहीं चले नहीं बिना बीच बांध के दुनिया चले नहीं बिना बीच बांध के काका है न मानो तुलसीदास के 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 प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। दो बीमारी, पहली बीमारी परशुराम जी के मन में ममता के और दूसरा अहंता के। रामचरितमानस के उत्तरार्ध में तुलसीदास जी महाराज मानस रोग प्रकरण में हमार मन की जन बीमारी है मानस रोग जलकीन काम बात कफलोभ अपारा क्रोध पित्त निच्छाति जारा प्रीत करे जो तीनों भाई उपजय सन्य पाति दुखदाई। ऐसा रंग के बृहत मानस रोग की चर्चा करत करत लिखिन एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कमी शोक मिल हो समाधि। तो परशुराम जी के पहला बीमारी किस ए ही धनु पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण की महाराज धनुष पहली भी टोरे हमन मगर तोला दुख नहीं हो रही से ये धनुष टूटे है अब कबर दुख हो गए। कारण एक ही ठन है कैसे इमिति अपन ममता जोड़ के रखे हैं। ममता के 10 नता बताए गए हैं जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 नता माता के गर्भ से जन्म जननी जनक फिर पिता फिर हमारा पूरा परिवार ये तन धन भवन ये तमाम चीज 10 संत मानस कार कभी नहीं की इससे सबको तोड़ो आप। उन्होंने कहा इसको जोड़ो आप सबके ममता ताक बटोरी ममपद मने बोला भगवान के गोड़ में बांध दे। तो किस महाराज एमे ते अपन ममता ला अनावश्यक जोड़ के रखे जी तेकर से तोला दुख होते। कैसे एक उदाहरण के माध्यम से रामायणी जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण अब आप व्यवहार में भी समझ सकते हो। आप अभी ये कर बैठे हो प्रातः काल आप घर में चाय पियत पियत पेपर पढ़ा तो पेपर में कोई समाचार छपेस की रायपुर में ऐसी ऐसी बात है और 2 वाहनों के बीच में आपस में टक्कर हो गया 4 लोग मरणसन्न स्थिति में है 2 लोगों का हाथ पैर टूट गया है। आप पेपर लपड़ के रख देते हो अपन काम में व्यस्त हो जाते हो। यदि वही दुर्घटना में कोई आपके बीच का व्यक्ति हो कोई आपका हितैषी हो कोई आपका संबंधी हो आप आराम से नहीं बैठ पाएंगे। क्यों घटना तो एक ही घटी है मगर चूंकि आपकी उससे ममता जुड़ी है कोनो न कोनो नता है कोनो न कोनो रिश्ता है। गुरुजी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते। एक मालिक एक नौकर 2 झर रहा है बढ़िया दुकान रही से एक भोजन के प्रबंध करे ओकर सेवा करे कपड़ा लत्ता देखे बोल दुकान जाए। उस सेठ जी के महल में 10,000 के घड़ी रही रोज चुताए बाबू 10,000 के घड़ी है जाला खोंधरा साफ करथस बाहर थस तब सावधानी से आओ मगर हाथ तो है। एक दिन बाहरी पर गई घड़ी कांच के रही से टूट के गिर के टूट गए। शाम के दुकान ल बढ़ाए के बाद सेठ जी इस तो नौकर ओकर सेवा खा मुंह लोथार के बैठे कि बाबू भाई का मन निराश का समस्या है कोई शारीरिक तकलीफ
एक दो घाव तो हुकिस भूकिस नहीं, मगर जब 3-4 बार बोला पूछी से तिखारी से तक थे सेठ जी का बताऊं कैसे वो घड़ी कहाँ कहोगे घड़ी ला, बोले टूट के मार गुरुजी, माथल धर के बैठ गए। वो जमाना के 10,000 के घड़ी, अरे बाप रे, बहुत मेहनत से खून पसीना कमाई से वो घड़ी ले रहे हो बाबू, आते हैं तोड़ दे। शाम हो गए, खाना बनाईस, खाना नहीं खाईस, अपने खाईस, एक एक कुरियम सूते दोनों कोई। नौकर रात में जब भी उठी से सेठ जी कलथिच मारत रही सो, रात भर नहीं सुतीस। बिहान दिन फेर उठीन, नहन खोरिन, नाश्ता पानी करके फिर जल्दी सांझ के फिर आई रांध रूंधी के राखे रहा तहन की सेठ जी आई। अब मैं इनसे ताऊंगा, और मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है, इसीलिए हो गए तोरे भाई गलती, कद दिन ले नहीं खावे। हाँ बाबू बने कहा था, टूट गए बाकी 10 साल हो गए रे मोर दुकान में सेवा करत, मोर घर में तोल सेवा करत। ये साल चैत पूर्णिम तोर छुट्टी होए रहती खलारी मेला में, भाई वो घड़ी तोला उपहार में दे रहते फलाना, ऐसे किहिस खाईस और जाके सूते तिहा सूत गए, एकर खाना हराम हो गए। अब एक एक कुरिया में सूते तो वो सेठ जी रात को जब भी उठीस ये अलथी कलथी देत रहा है, एक नींद नहीं परिस। घड़ी एक ही टूटी था, घड़ी एक ठन टूटे रही से, पहली दिन सेठ नहीं सुतीस, दूसरा दिन नौकर नहीं सुतीस। कारण एक ही है, पहले दिन सेठ की ममता जुड़ी थी उस घड़ी से, ये घड़ी मेरी है। आज नौकर की ममता जुड़ गई तो छुट्टी मोल दूं केरी से तो मोर हो रहती, ये ममता है महाराज, यही धनु पर ममता। आखिर तोर ममता ये धनुष में है काबर, अब ओकरे से याद तो दुख होते, बाकी न धनुष भी खुश है, तोरवाने वाला भी खुश है, और जेकर धनुष है वह खुश है। बहुत लंबा चर्चा होते। तुलसीदास जी महाराज परिचय दिस 3 बात के मैं निवेदन करे, 3 रोग मानस के, काम, क्रोध और लोभ। क्रोध के संदर्भ की चर्चा करना अहंता के परिचय दिस। भगवान राम जब धनुष यज्ञ प्रांगण में, इस तुलसीदास लिखते दोहा में, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग, पतंग सूर्य को कहा जाता है। बाल पतंग मतलब सवेरे का सूर्य। कौन? ये बोले रामचंद्र जी और परशुराम जी। आयो रघुकुल कमल पतंगा, पतंगा की ये मंजनी मंजक बेरा है। क्रोध की एक सीमा है माताओं, क्रोध को अग्नि कहा गया है। बिना आगी जीवो बिल्कुल जीवन संभव ही नहीं है। आगी जलाना ही पड़ी आपला तभी भोजन बनी, चाहे वो आगी कैसनो में जलाओ, तुमन गैस चूल्हा में जलाओ चाहे लकड़ी में जलाओ, मगर वो कब तक? जब तक वो चूल्हे की सीमा में है। यदि वो अग्नि चूल्हे की सीमा को पार करेगी, आपके घर को जला के राख कर देगी। ये परशुराम जी का क्रोध का अतिरेक है, क्रोध के अतिरिक्त में। अब अपन खुद कथे, अरे तुमन बोले मुनि जान थो तते काश महाराज मुनि नहीं होते, ब्राह्मण कुल में जन्म धरे थे भाई। हाँ तो मुनि तो कब हो, तो केवल मुनि जड़ जाने से मोही, विश्व विधि छत्री कुल द्रोही की। मैं सिर्फ मुनि नहीं हूँ तकायस कि देख में फरसा धरे हो, हाँ और धनुष घले हो, और तुनीर दुई बांधे। एक थे तुनीर, तुनीर माने जिसमें बांध रखते थे, वो 2 ठन राखरी से। कोनो पूछिस महाराज कैसे? अरे कोनो पूजे बर है, काटे बर है, राजा वाला जाथा छत्री ला, हाँ तो फरसा काफी हैगा, ये धनुष बांध ला काबर धरे है। किस बाबू कहे ये फरसा कहाँ तक काम करते, किस अमरौल काम करते, हाँ और यदि छूटी के भाग गए ये धनुष में तुक में। ये क्रोध है, ये क्रोध की सीमा है परशुराम जी की महाराज। माने अति है होकर क्रोध में। तो जीवन में जब भी किसी चीज की अति होगी, वो हमारे जीवन के लिए शारीरिक स्थिति में बात करें, चाहे पारिवारिक स्थिति में बात करें, चाहे मन स्थिति की बात करें, वो सही नहीं है। तो परशुराम जी महाराज क्रोध की सीमा तक बढ़ गए यहां तक कि कहे कर पर तोष मोर संग्रामा, नाहित छोड़ कहा। अब नाम ते राम काहे छोड़ दे, तो नाम ला बदल दे। कैसे? मोर संग झगड़ा कर। अब मूल बात में आगे परशुराम, हाँ मोर संग युद्ध करते हैं तब मैं मानू मैं कि तो योद्धा हंसते हैं। मोर संग झगड़ा कर, नहीं तो अपन राम लिखना छोड़ दे की से। मैंने नाम के ही झगड़ा आगे ना, आज भी समाज में नाम का ही झगड़ा है, हर कोई अपना नाम ही चाहता है। तब आओ भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा
पुरुषों में उत्तम ऐसी उपाधि तुलसीदास जी ने मानस में दी है। ये मानस राम के चरित ओकर से संत मन की मानस तन धार पढ़ो मानस को बार बार। यदि आपने मनुष्य का जन्म लिया है मनुष्य के शरीर में तो इस मानस को आपको पढ़ना चाहिए। बोले क्यों? ये मानस तो मानस को मानस बनाती। आज आपको आदमी खोजने को नहीं मिलेगा। आप किसी से भी उसका परिचय पूछिए, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं आदमी हूं। वो अपना परिचय कई तरह से दे सकता है मगर ये नहीं कहेगा कि मैं आदमी हूं। एक जन आदमी प्यास में मरद जात रहे तो बढ़िया सुराही में एक जगह पानी रखे रहते। अब एक जन मन से बैठे रहते गद्दी में, वो कर करके गुरुजी कहे अरे बहुत प्यास हो, गर्मी के दिन में प्यास में व्याकुल हूं, बोले एक गिलास पानी दे रहते। पहली बार तो ओकर बात में ध्यान ही नहीं दी सो है। फिर किस गुरुजी में प्यास में मरत होगा, मुल पानी दे रहते, बैठे कोई आदमी आएगा पिला देगा। 5 मिनट बाद फिर किस गुरुजी पानी, अरे बोल रहा हूं ना कोई आदमी आएगा पिला देगा। जब ओकर अंतिम ओकर मरिया है खत्म हो गए तब किस एती मोर प्यास में प्राण निकला थे ते कोई आदमी आएगा पिलाएगा कहा था, मोर पानी पियात ले तीही आदमी बन जान, मोर बाप का बिगड़ जाए। तो ये आज विडंबना है समाज की। इसलिए संत ने कहा है कि ये मानस तो मानस को मानस बनाती है। कबहत समुझत सुनत होत हृदय में, कहने और सुनने से कहाँ ही सुने ही समझे ही ऐसे ढंग के मानस में की। तो परशुराम जी अंततः आओ मूल प्रसंग में आन अंत में बात की, यदि मैं मानूंगा कब? जब इस धनुष की प्रत्यंचा को तुम चढ़ा दोगे। तुलसीदास जी लिखते देत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय भयो। वो भगवान विष्णु का धनुष था, वो भगवान राम के पास चले गए। तब तुलसी ने लिखा क्या कि जाना राम प्रभाव। तब भगवान के प्रभाव, एक प्रसंग मैं आपके बीच में रखूं कि भगवान के प्रभाव कैसे हैं। महाराज चित्रकूट में है, माता सीता लक्ष्मण जी साथ में है। एक दिन ऐसा अवसर आया, संत मन कही थे शायद वो सीता जी के जन्मदिन रही से, मगर एक बार चुन कुसुम सुहाय निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। कि सीता आज तो जन्मदिन है, हम तो 14 वर्ष वनवास में हैं, अब यहां मैं कोनो प्रकार के प्रबंध तो को लिख कर नहीं सकूं। आइए माताओं मैं निवेदन करूं, ये परिवार का ग्रंथ है ना। हाँ। यदि घर में परिवार में परिस्थितियां विपरीत हो तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है, ये मानस के इन पात्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कि फूले फूल के हार ला पहने मान ले कहे यही अभी तोर गहना है। ये दृश्य देखिए कौन है? जयंत। जयंत कौन है? स्वर्ग के राजा इंद्र के बेटा है। ये कौन है? धरती के राजा दशरथ के बेटा है। मगर जे दिन ले चित्रकूट में आ रहा है स्वर्ग में एक चर्चा होएगा। जयंत सोची सही से एकर में का है, तिमे मोर स्वर्ग में रहने वाला सब देवता होकर गुणगान करते करिस का मन में विचार करिस। अब विचार करके करिस का कौवा के भेष धारण करके चित्रकूट में सीता चरण चोच हति भागा कारण कवन मंद मति कागा। सीता के चरण में चोच मार के भाग गए। चला रुधिर रधुनायक जाना सीख चाप सायक संधान। जैसे खून ले बहत एहसास हो भगवान ला एक ठंडन वही करा का कथे काड़ी रही तेला संधान कर दी। वो जयंत के पीछे लग गया। अब जयंत है धैर्य निज रूप गए पितु पाही अपन बाप कर गई इंद्र करा। वो पूछी समाचार कैसे आया है, ऐसे ऐसे घटना करे हो मैं। और वो बान मोर पीछू में लगे कि झन मोर कर झन बैठते हैं। तीनों लोग 14 भुवन में जयंत तक घूम गए। भागत रही से ओला एक जन महाराज मिल गए। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। वो देखी करे कैसे, ये तो स्वर्ग के राजा इंद्र का बेटा है, ये भागत है। अरे राहा रे कहे कहाँ जाता? भूत महाराज मोर रद्दा ले कैसे मोर पीछू बांध लगे। अरे तो बांध लगे तो कैसे करी? तो बांध आशीर्वाद दी महाराज।
मोर जील दी ही बान है नारद कथी नीले जयंत ते अतेक बड़ राजा के बेटा हो के तो रात को बुद्धि नहीं है कैसे? अरे ते तोर बाप कर गे तो कैसे भागते रहे का? नहीं खड़े हो रहे हो तो बान उसका जान बेधित तोला नहीं बेधित वहू खड़े रही से। हाँ तो वो तोला मारना नहीं चाहत बाबू था, अरे कोई लेगना चाहत तैसे लागते मोला तो कहाँ लेगी महाराज? तो ते कहाँ गए? हमें सब जगह गए की ये दुनिया संसार में तीनों लोग 14 भुवन में किंजर गए। हाथ तेरे मुरुख की है स्वर्ग के राजा के बेटा तो रात को अक्कल नहीं रे कैसे? अपराध के कलेक्टर के करे हाथ, अपराध के कलेक्टर के करे हाथ। हाँ और तहसीलदार पटवारी कर माफी मांगे जावे रे बतान भाई ओ मन तो माफी कर ही कर पावर है माफी दे के तो कैसे करो? कलेक्टर कर जा। अब आगे भगवान करो आइस त्राहिमाम भगवान। स्वभाव और प्रभाव दो चीजों की चर्चा मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूं। भगवान की इसको ने जयंत हाँ महाराज अरे तेज भागे रहे जी आए काबर और आना रही तो भागे काबर भाई? जब आना चाहिए तो भागना रही से और भागना रही तो भागी जाना रही से आना नहीं रही से। तब वो किस महाराज मैं तोर प्रभाव देखे ना जाना राम मैं तोर प्रभाव देखे पर भाग रहे हो तो देख दरे महाराज 3 लोग 14 भूमि किंजर गए मोर बाप नहीं राखीस मोला काहू राखन कहा न वो ही। तब अब का चाहत है? अब मैं आपके स्वभाव को देखना चाहता हूं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान के स्वभाव कद का कोमल है। भगवान शीतल की सीता जिसने अपराध मेरा नहीं किया है तो ये तोर अपराध करे तोर चरण में चोंच मारे है ये मूर्ख का मंदमती की तुलसीदास जी होकर से थी। मंदमती दूघाव महामंदमती के है बोला रामचरितमानस में नाम मंथरा मंदमती मंथराल घलो की और केल घलो की ये मंदमती कौन लगथेगा? जे हा न अपनो बनाए न दूसरों को बनाए सर्वस बिगाड़ कर दे तेल मंदमती कथे। कोनो संत की छात्र कहे कैसे जो चल मारे वो भागे भागे फिरा था तोर पीछू बांध लगे न तोला कहीं मिलिस न तोर कुछ लाभ हो न तोल ले मंदमती कौन हो रे? मंथरल मंदमती किस कैसे? जेकर बेटल ते रात देवा हूं के है न वो राज में बैठी और जो बैठी कहा बैठारबो कहा तीन तो हुल बैठन नहीं दे तोल मंदमती कौन हुई? अवध का अक्कल लगाए का पाए? आई शत्रुघ्न तो कर कुबड़ में लात मारी से मारे खाए थे हैं का मतलब रे इसने अक्कल के कई मंदमती की भगवान तुलसीदास की धन तोर अक्कल के कई कैसे? तोर बेटलते हैं रात तिलक दे वहां कह रहे न ओला राज में बैठन दे न तोर साउथ के बेटा रात तिलक में करान दे और ऊपर से तोर नाम मांग के से तोरो मांग के सिंदूर उजर गए वो दोनों झलक हलो विधवा कर दे। धन है तोर अक्कल ले भाई सुनो मती कोई काम कहे भाई तो मंदमती थे। तब कि सीता बताओ कहे ये अपराध तुम्हारा है तुम्हारा किया है इसने अपराध मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तब सीता की इस महाराज छोड़ दिया जाए। भगवान कहते नहीं कहे तुलसीदास जी खुद लिखी से छोड़े के लिखनी री से। हाँ कीन मोह बस दो यद्यपि तहि कर बद उचित प्रभु छाड़े करी छो ओ कृपालु रघुवीर। ये क्षम्य है इसका अपराध ये क्षमा करने योग्य नहीं है। यदि दुनिया में काकरो अपराध करतीस तो कोई क्षमा नहीं करतीस। तब मां सीता ने कहा भगवान कहे क्षमा करने योग्य को तो दुनिया में कोई भी क्षमा कर सकता है मगर जो अक्षम्य हो उसको भी यदि कोई क्षमा कर सकता है तो वो आप हैं। ऐसा स्वभाव आपका है। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। आइए पुनश्च चले संगीत के अंतराल की तरफ। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पिंजरा के सुमारे एक दिन उड़ाई तनंगा छोड़ के।
दिन उड़ाई छोड़ के तेरा के तुम्हारे एक दिन उड़ाई छोड़ के जग माया है माया है जग माया है माया प्रभु भजन छोड़ के एक दिन उड़ाई पिघला के तुम्हारे एक दिन उड़ाई छोड़ के जाना राम प्रभाव तब प्रभु पुलक प्रफुल्लित गात
जोर पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात लखन सिया रामचंद्र की जय। दूसरे दिन मुख्य बात परशुराम जी के चरित्र में प्रस्तुत प्रसंग में हम देखते हैं। बहुत संक्षिप्त चरित्र के चर्चा मानस में तुलसीदास जी महाराज करे हैं। सहस्त्रार्जुन ल दंड देना निश्चित जरूरी रही से, काबर वो अन्याय करे रही से, एक संत के साथ अन्याय करे रही से, और बलात् जो है अपनी शक्ति का अपन शक्ति के प्रभाव से वह जो है कामधेनु ले गिरी से। अच्छा, चूंकि वो क्षत्रिय जाति का था इसलिए आपने समग्र क्षत्रिय जाति से विरोध कर लिया। अब वो अच्छा करे थे तब वो कर घेत ल काटिस, वो सही गलत करे थे तब वो भाई जो गलत कर रहा था उसको आपने दंड दिया वहां तक सही है, मगर जैन अपराध नहीं करे है ओला ओकरो भी घेत लते काट दे, वो का कहते ओला समाप्त कर दे ओकर कुल्ला। और दूसर तो नहीं, रावण तो उस समय सबसे बड़ा अत्याचारी था। बोला राधे श्याम नहीं भजते हैं काबर, माने आपका विरोध एक जाति विशेष से संबद्ध होकर रह गया। चूंकि वो किसी अन्य जाति का है, वो जात ला मैं नहीं लेना चाहूं, रावण हाँ तेकर से बोला ते कहीं नहीं कहे, जबकि सबसे बड़ा न्यायी अत्याचारी तो वो रावण ही था। भगवान राम की दृष्टि देखिए इस संबंध में। सुन सुग्रीव में मारी हो बालई एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नो बुरही प्राण। संकल्प लिया, बाली को मार दिया। बाली मारे के बाद जिन भगवान एक विशिष्ट काम मानस में हम पढ़थन करे है, बाली का घूम जाग खड़े हो गए। का भगवान यही पूछना चाहत रही से कि तो कैसे लागत है कि कदाचित नहीं। भगवान ला पता रही से कि एक बाद बाली का कही और बाली की ही धर्म हेतु अब तरबु गुसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। महाराज विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ते ये समाज ले न्याय ला खत्म करे बर जन्म धरे है। सब ले बड़े अन्यायी रावण जिया थे और ओकर पहली मोला मार देते, पहली ओला मारे रहते, ओकर बाद यदि हल्का फुल्का मोरो है में गिनती, ओकर बाद मोर ऊपर प्रहार कर रहे थे महाराज। मगर ये तो उल्टा हो गया। क्यों? जो सबका आपका शत्रु है, जिसने सबसे बड़ा अपराध आपका किया है, आपकी पत्नी को हरण करके जो लेके गया है, वो स्वतंत्र घूम रहा है और उसको मारने के पहले आपने मेरे ऊपर बाण उठाया, मोला मारे थे। दृष्टि देखिए भगवान की। कि बाली एक बात बता, ते रावण ला जीते, अन्याय जीते, बहुत अच्छा काम करे। मानस में भगवान के पहले यदि रावण को जीतने वाला कोई पात्र है तो वो बाली है। और 6 महीना खनखोरी में चपकिस, काबर चपक के घूमिस, सब जान डरी नो बाली रावण जीत डरी ढील दिस, सब तो जान डरी ना। जब एक अबला भारतवर्ष की एक विदेशी आता है और उस अबला को उठा करके कैसे गया, सुग्रीव बताइस ना महाराज। हमन बैठे रहन गए एक बार नीचे, कहा किष्किंधा में, ऋषिमुख पर्वत में। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिलपास। बैठे रहे महाराज हमन यहीं बेंद्रा भालवा मनसंग में। हाँ तो कैसे आकाश मार्ग में देखें एक महिला हा राम बोल बचाओ बचाओ ऐसे की कहा जात रही से भगवान की। यदि वो भीम ये जमीन के मार्ग में जाती, रोड ले जाती, जे करल नहाती ते मन देखती इनका। आकाश मार्ग में जाते मतलब ये हवाई जहाज बाग बहरल गुजर पूरा बाग बहरक देख बुझी। जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले वो हवाई जहाज निकली से, जब एक महिला लेके रावण जात रही से, ते नहीं देखे। भय चराचर जीव दुखारी सीता के विलाप सुन भारी की तुलसीदास जी पूरा चराचर पूरा सबल पता चल गए कि अन्याय होते। किसी ने प्रतिरोध किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबको पता था ये रावण है, एक आगू आबोतर पेड़ दी हमला। हाँ, एक प्रतिरोध करने वाला हुआ,
जटायु, और उसने प्रतिरोध किया। ते का बन नहीं रोके जी, ते रावण जीते हस एक घाव दल कार्य रहते, अरे कह कैसे ये कहा न्याय करे थे मोर राहत ले, फिर आऊं करे चपको करे खनखोरी में, ये कह सकते थे आप, मगर तुमने नहीं कहा। मतलब तुम अन्याय नहीं कर रहे हो मगर अन्याय को समर्थन दे रहे हो, इसलिए अन्यायी को बाद में मारूंगा, जो अन्यायियों को समर्थन दे रहे हो उसको पहले मारूंगा। ये भगवान की युक्ति है। हाँ हाँ, तेवल पानी देता, तेवल खातू देता, तब आढ़ा जीव कांटक पेड़, हाँ तो तोला पहली काटूं, ओकर बाद वो पेड़ ला काटूंगी बाली, इसलिए तू पहले मर रहा है। क्यों? तू अन्याय का समर्थक है, अन्यायी तो बाद में मरेगा, रावण को बाद में मारूंगा। ये भगवान की न्याय की व्यवस्था है। तो महाराज कहते पूरा छत्रीला जे गलती करत तेल मारे वहां तक सही है, जे बने तो हुल कूट दे महाराज। और रावण इतनी सारो पूरा काकथे अत्याचार करते पूरा दुनिया में, बोला ते राधे श्याम नहीं भजे, बोला कहीं नहीं करते हैं। ये तो एक तरफा अन्याय है। क्रोध का अतिरेक इतना भी नहीं होनी चाहिए, अग्नि इतनी भी ना हो आपके घर में कि आपको घर को ही जला दे। भापकाल इन्हें बने ओकर बाद जब अंतिम स्थिति में परशुराम जी की पहली तो देख भैया, क्रोध अंधा होता है कि है ना, मन पढ़ता स्कूल में, दृष्टि को बोझिल, जो सही चीज है उसको आप देख नहीं। मानस प्रमाण रे नि बालक काल बस बोलत तो ही न संहार की इसको लक्ष्मण ला। अब देखो दूठन आंखी मगर सही चीज नहीं देखत परशुराम, कैसे नहीं देखा थे? रे नि बालक राजपुत्र की काय वास्तव में राजपुत्र है। इनको हनुमान जी ने भी देखा किष्किंधा में, इनको जनक जी ने भी देखा जनकपुर में, क्या उन्होंने राजपुत्र कहा? बिल्कुल नहीं कहा। वो तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप, ये हनुमान जी की उक्ति है, छत्री रूप फिर बन वीरा। जनक जी ने कैसे देखा? ये कौन है महाराज? कहे विश्वामित्र पूछिस कि आखिर ये मन कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की नृपकुल, मतलब ते हैं निप बालक, मतलब तो सब छत्री दिखते। तो सावन के अंधे को हर ही हर सुस्ता है, जे सावन में अंधरा हो रही बोले सब तनी हरियारे दिखी, जेठ रात बैसाख रहा है। माने तोर भीतरी में महाराज सिर्फ यही दृष्टि है कि सिर्फ छत्री ही दोषी है और बाकी चाहे कोनो कत को अन्याय करे। ये सुंदर उदाहरण हम देख सकते। एक व्यक्ति बाहर से बहुत महंगा बैला लानिस, ओती 12 महीना चारा खवाए वो एती आई तो पैरल दी तो खाए नहीं, हाड़ा हाड़ा दिखे लग गए महीना भर में, महीना 2 महीना में। अपन पड़ोसी पूछिस ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे 80,000 के बैला लाने हो? ये तो 6 महीना में घलो कर हाड़ा झंक गए, मैं बरोबर 1 साल किसानी नहीं कर सकूं तो इसे लागते। कारण का है कि सुबह 12 महीना हरियर चारा रहेगा और हमार करत नहीं है भाई। तक कि देख जी, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो कैसे करो? एतवार के जाबे बाग बाहर, हाँ दूठे चश्मा ले आन में हरियर वाला, और कैसे करूं? बैलल पहना देबे, पैराम पानी दोम देबे, दोनों बैलल हरियर चश्मा पहना देबे, हरियर दिखी खाही। ये दृष्टि। तो रे निब बालक माने ते चश्मा पहने महाराज, और वो चश्मा में तो सही दिखत नहीं है। जो आपके भीतर होती है वही बाहर निकल के आता है। हाँ, जो आपके भीतर होती है वही बाहर निकल के आता है। एक और सुंदर उदाहरण एक माध्यम से हम समझ सकते। रामायणी जी महाराज कथे 2 जन संगवारी रहा है, नावा नाम बिहाव हो जेठ में, अषाढ़ लगी रोपा चलत रही से, तो बोला ससुराल जाए बर रही संगवारी की चल न फलाना हमारे ससुराल जाबू जी। वो कहते हमारे तो रोपा चलत जी, पूरा मोर कपड़ा मन में लागे है जी, काला पहन के जाऊं। नहीं जाबे तो नहीं बने भाई, चल। अरे तो कहीं हूँ काला, अरे मोल पहन ले, ऐसे कैसे पहन हूँ जी? अरे पहन ले भैया। अब 2 संगवारी गा मित्रता, चल भाई ठीक पहन ले। तो अब वो कल पहनी तो कल अच्छे दिखे चालू होगी। अब ससुराल में जाना माने एक ठसन होतेगा, अभी की मोहल्ले बने दिखा थे। अब चल दिन ससुराल में, अभी कर इंप्रेशन ल कैसे डाउन करो मैं? हम में ससुराल में मैं आया हूँ, अब ये मोहल्ले बने दिखा थे। आई सो कर सा पूछिस बाबू नोनी बाबू मन बने बने, हाँ सब बढ़िया बढ़िया। ये कौन है तोर संग में आए थे? ये मोर एकदम पक्का संगवारी दाई, अक्का पक्का संगवारी है। इनकर अभी रोपा चलत है, कर पूरा कपड़ा तमिल आगे है, मोर कुर्ता पहन के आगे है। कोल जागे का बेचारा ऐसा ससुराल में नावा नावा किया मोर कुर्ता मुड़िल गड़िया दी विदा उदा हो कि भाई के भैया चल चलेंगे घर। का हिंता करवाए वाला नहीं जी तो ससुराल में हम लोग
अरे तोर संग दे बार में आ गए दादा खबर बताए तोर सास पूछित का काकर कुर्ता है की के तो कर तो भीतर में मोर कुर्ता भरे है ए हाओ गलती हो गई चल नहीं कन काकी अरे नहीं जाना है भैया चल वापस नहीं भाई अब कुछ नहीं बोलो बिल्कुल फिर काकी सास घर गई वहां चाह पानी पीन ओकर काकी सास पूछिस ये बाबू कौन है पड़ोसी रही हर सुख दुख में मोर साथ देते आज एक रोपा चला थे बहुत व्यस्त रही से एक रोपा चला थे बहुत व्यस्त रही से फिर भी मोर संग में आए अपने कुर्ता पेंट पहने हैं बड़ा मुश्किल है भाई आदमी सब अपने कुर्ता पेंट पहनतेगा फिर बेचारा ला जागेगा मैं तोर पांव पर भैया चल वापिस शहर चल गया कैसे ते ससुराल में मोर बिल्कुल न मर्जिज करा दे तैसे लागा थे फिर खबर बता दी अपने कुर्ता पेंट पहनने की दुनिया में सब अपने कुर्ता पेंट पहनते अरे हो फिर गलती हो गई चल कन रेंगते रेंगत हमारे मितान के बस स्टैंड में पान ठेला है इकट्ठा पान खाबो चलबो देख भाई कुछ मत बोल बेदारी अब दू जगह मत मैं बोलो कुछ जिस मितान करे राम रमो हो बढ़िया पान वान खाइन तानी संगवारी कौन है तो संगाए थे वाह बहुत मोर एकदम घनिष्ठ मित्र है फास्ट फ्रेंड है रुपया पैसा लेन देन आना जाना हर काम में कर मोर सहयोग रखे संगवारी मैं बता नहीं सकूं एक बारे में तेकर हर चीज के बारे में पूछबे कुर्ता पेंट के बारे भर में मोल मत पूछबे कुर्ता पेंट भरे रेनी बालक मतलब कैसे ते जे देखा था ते राजद के बेटा है का और कोनो दूसरा नहीं हो सके तो रेनी बालक काल बस का हाथ कौन ला छोकरा ला अरे डोकरा काल के बस में छोकरा काल के बस में ऐसे को मरना कहे नहीं जा सके मगर सामान्य तौर पे भाई ते सियान हथ को 55 साल के हो गए ते पहली झपाबे ओकर बादो झपाई बोलत तो ही ने संभाल अपन संभाल के नहीं बोला थे ओला कहा थे कि ते संभाल के नहीं बोला था तो क्रोध का अतिरेक और इस क्रोध का समन जो है भगवान करते हैं जैसे कि ये धनुष ल चल प्रत्यंचा चढ़ा के देखा देत चाप आप ही चल गए अपने अपन धनुष भगवान कर चल दिस ये प्रभाव उन्होंने जाना ये अपन मालिक लचिंदरिस अब ये बात कहचरी से तब भगवान की वंदना करत परशुराम जी महाराज प्रस्थान करते हैं और मानस में 27 वंदना है बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक और ये जो वंदना कही गई है जय जय कही के 9 बार परशुराम जी महाराज भगवान के जयकारा लगाए और उकर बाद परशुराम जी महाराज काहे प्रस्थान करे है तो मैं निवेदन करूं इस सुंदर आयोजन पर पुनश्च एक बार धन्यता के साथ मानस कोई जरूरी नहीं कि आप घर को छोड़ें आप परिवार को छोड़े किसने कहा कहां एक आध चौपाई दिखा दो आप मानस में कैसा कहा हो तुलसी ने कदाचित नहीं मगर घर में ही यदि आप मानस को लें मानस की कथा को लें मानस के चरित्रों को लें मानस के व्यवहार को लें माता पिता पिता पुत्र पुत्री अनेक जतिक प्रसंग हम रामचरित मानस में पारिवारिक ही प्रसंग हैं उन प्रसंगों को हम श्रवण करें समझें और उनको अपने जीवन में आचरण में उतारें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की आप आज और कल में बहुत अच्छी अच्छी मंडलियों को आप इस माध्यम से सुनेंगे ये अच्छा प्रयास हर वर्ष आप सबके माध्यम से होता है थोड़ा थोड़ा सबका प्रयास और इतना बृहद आयोजन छत्तीसगढ़ में अनेक आयोजन होते हैं मगर इस तरह व्यवस्थित आयोजन में हम विशिष्ट हैं ये आत्म प्रवंचना नहीं है मगर बहुत बहुत बड़े बृहद मंच सजते मगर तुलसी जयंती बारिश के समय है तो थोड़ा आयोजन करने में तकलीफ होते मगर हम धन्यवाद दें हमारे ये दुर्गा मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारियों को तमाम हमारे वरिष्ठ जनों को कि उनका ये भवन हमें उपलब्ध होता है और सुंदर राम कथा आमंत्रित मंडलियों के माध्यम से हम सब सुनते हैं भगवान आप सबके जीवन में कल्याण करें सुख शांति की समृद्धि हो आइए एक अंतिम भजन आपको समर्पित करते हुए आपसे विदा लेंगे कदाचित वाणी में हुई किसी भी त्रुटि के लिए करबद्ध प्रार्थना है सोच तो कुछ और मंच में आने के बाद यानी भावनाएं कुछ और हो जाती हैं बहरहाल आइए एक अंतिम भजन फिर आपसे विदा लें भरत प्रिय रामचंद्र की जय शिव समान दाता
विपत्ति शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारनहार अजल दिया मोरे नाथियो भोलेनाथ शिव नंदी के धन धन भोलेनाथ के कौड़ी नहीं खजाने में कि धन धन भोलेनाथ धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में और इनको दिए महल अटारी आप बसे वीरा भगवान भोलेनाथ की बेलपतिया चढ़ावो ना दर्शन कर आवो ना एक लोटा जल चढ़ावो ना मन चाहवर पावो ना हे घट घट के बासी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला घट घट के बासी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला बेलपतिया चढ़ावो ना दर्शन कर आवो ना जल तोरा होगा मंदावर पावो ना के बाजी जटाधारी अविनाशी भोला लमना बोला के बाजी जटाधारी अविनाशी भोला लमना बोला नाथ बाबा पर ओढ़े हाथ मदम रुधारी चंदन के तोरे खड़ाऊ लट मगन गारी बेलपतिया चढ़ावो ना दर्शन कर आवो ना जल तोरा होगा पंचावर पावो ना के बाजी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला के बाजी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला दिव्य मन में दिव्य के माथुल रमाने औधत दानी भोले बाबा मांगा बर पाले बेलपतिया चढ़ावो ना दर्शन कर आवो ना जल तोरा होगा मंदावर पावो ना घट घट के बाजी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला घट घट के बाजी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला हे घट घट के बाजी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला घट घट के बाजी जटाधारी अविनाशी सिंह भोला लमना बोला
यादें गुजर जाती है तूफानों की तरह, यादें गुजर जाती है तूफानों की तरह, केवल यादें रह जाती है फूटे मकानों की तरह। ना इजहार चाहिए ना इनकार चाहिए, ना इजहार चाहिए ना इनकार चाहिए। इतनी अच्छी सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार जोरदार ताली चाहिए, और जोर से ताली बजनी चाहिए। मैं कुछ कहने के पूर्व मैं निवेदन कर दूं, इसके तुरंत पश्चात में मंचासीन मानस मंच को पल्लवित करने वाली मानस परिवार श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बागबहरा के बेटियों से निवेदन है, आप अपने साजबाज के सहित तैयार होकर के मंदिर प्रांगण में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। आप सब सुन रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। बहुत सुंदर आवाज के धनी हमारे आदरणीय परम मित्र अजीज दोस्त डिमान सेन जी, एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। लोक गायक के रूप में हम तो ये कहन कि हमारे बागबहरा ब्लॉक के नाम रोशन, छालीवुड में ऐसे लोक गीत के भाव प्रदर्शन करने वाला ऐसे शायद ही कोई गायक हो ये जो डिमान सेन को आप ऑडियो वीडियो लोकगीत लोक संस्कृति के गीत अन्य जस गीत आदि आदि से सब सुनते होंगे। ऐसे गायक को हम अपने बीच में पा रहे थे, ऐसे गायक को हम अपने बीच में पा रहे थे। एक बार और जोरदार ताली बजनी चाहिए। और बाकी सभी कलाकार तबला में संगत करने जा रहे थे भाई लोहर जी, नाल वादन कर रहे थे भाई मोरत जी, आर्गन बजा रहे थे गीतेश पारकर जी, बांसुरी बजाने जा रहे थे किशन मानकर जी, और हमारे पेड़ वाले भैया को आप सब देख रहे हैं। पूरे एक चुस्त संगीत से सजी हुई मंडली। अब आए व्याख्या पर। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पान बोले वचन हृदय न प्रेम नमात। बहुत सुंदर भाव, परशुराम जी के भाव। वास्तविक में काकरो अच्छाई ला, काकरो पावर ला, काकरो शक्ति ला, जाने बिना परखे बिना कभी अपन आप की तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और वो भी भगवान के, भगवान सामने में खड़े हैं, तीन लोक के स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम, शांतम स्वात प्रमेय मनगम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फलेन्द्र शैव्य मनीषम वेदांत वेदम विभम रामाक्षम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम गरे वंदेकम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। भूमंडल के नायक पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम आगू में खड़े हैं, और आगू में खड़े हुए के बाद भी परशुराम महाराज जी भगवान के प्रभाव नहीं समझ सके। ओकरे कारण संत जन कहिन कि जीवन में गुरु के आवश्यकता बहुत, गुरु के जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है खबर जीवन में। काबर गुरु गोविंद को उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगर विद्या पाना है तो माता सरस्वती के पूजा करे लगी, ताकत पाना है तो बजरंगबली के पूजा करे लगी, शक्ति पाना है तो दुर्गा माता के पूजा करे लगी, और धन दौलत रुपया पैसा पाना है तो ओला कैसे नहीं जान हूं। काबर मंगल सूत्र की आवश्यकता तो सब लगे। देख तीनों ठनला नहीं बताई ना, एला बता थे। विद्या पाना है तो माता सरस्वती की पूजा, और शक्ति पाना है तो दुर्गा माता के पूजा, ताकत पाना है तो बजरंगबली की पूजा, और धन दौलत रुपया पैसा पाना है तो लक्ष्मी माता के पूजा। बागबहरा के कई जन कहिन बोले मोला भगवान पाना है। भगवान ला पाए बर काकर सानिध्य में जाबो तब भगवान मिल सकते। तब के इसके सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आशा। अगर हमें और आपको भगवान तक जाना है तो जब तक गुरु के सानिध्य में जब तक नहीं जाएंगे, गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी, आचार्यों के सानिध्य में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने वाला नहीं है।
वास्तविक में भगवान आगू में खड़े होए के बाद भी परशुराम नहीं समझ सके, लेकिन शुरू से अंतिम तक लक्ष्मण केवल ही समझाए कोशिश करी। परशुराम और लक्ष्मण के परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद में शुरू से अंतिम तक लक्ष्मण केवल ही बताए की कोशिश करी कि आगू में तो खड़े थे कौन है। और प्रभाव जाने के बाद में ओकरे कारण दर्शन से ज्यादा आवश्यक हमारे जीवन में सुनना अति आवश्यक है। दर्शन से अति आवश्यक हमारे जीवन में सुनना अति आवश्यक है। खबर जैन जैन में रामचरित मानस में दर्शन करीन ना, सीधा दर्शन करीन ते मन भटक गए, और जे मन कथा सुनिन ना ते मन नहीं भटकिन। तो इसलिए भगवान की कथा सुनना अति आवश्यक है। आइए माताओं की तरफ से एक प्रश्न हम रख दें रामचरितमानस, लेकिन याद रहे जे दीदी बता चुके हैं पुनः अगर बताएगी तो फिर वो मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि आपके झोली में आयोजक समिति की तरफ से एक मानस ग्रंथ जा चुका है, क्षमा चाहेंगे, औरों को मौका देंगे। अच्छा, प्रश्न थोड़ा देर बाद में आपके बीच में रखबो। ओकर से पहले मंचस्थ मानस परिवार के गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के श्रद्धेय श्री विनय कुमार साहू जी, हिमांशी साहू जी भानपुर से हैं आप, आपके द्वारा मंचस्थ मानस परिवार को 101 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। फिरन यादव शांति नगर वार्ड क्रमांक 3 बागबाहरा की तरफ से 50 रुपये का श्रद्धासुमन, श्यामलाल चंद्राकर तेंदुलोथा की तरफ से 50 रुपया, शिवम दीवान